नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 51 से 70 तक हमारी अद्भुत कहानी रिबोर्न एंड स्नगल्ड इनटू द आर्म्स ऑफ माय यंदेरे फीमेल टाइकून वाइफ का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 51। लो याओ जमीन पर गिर गया, जिससे उसका सिर अनियंत्रित हो गया। मुझे क्षमा करें, मैंने फिर से एक गलती की। क्या आप अब याओ को पसंद नहीं करेंगे? लिन रन ने कुछ ताकत हासिल कर ली और धीरे धीरे अपने हाथ में पहुंच गए, धीरे से लो याओ के आंसू को पोंछते हुए। रोना मत, मुझे एक आंसू की याओ याओ पसंद नहीं है। याद रखें कि आपने मुझे नशे में होने के बाद पिछली बार पूछा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ क्या करते हैं, मैं आपको दोष नहीं दूंगा। वह वादा हमेशा खड़ा रहेगा। लो याओ ने उन आंसुओं को वापस रखा जो बहते रहे। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से रोया, लेकिन उसके सभी आंसू लिन के कारण थे। मैं गलत था, मैं गलत था। आह भागा, कृपया मुझे मत छोड़ो, मैं आपसे भीख मांगता हूं। लिन रन के घाव में चोट लगी, लेकिन उसका दिल और भी अधिक चोट लगी। यह किस तरह का प्यार था, इतना असुरक्षित, इतना विनम्र और चरम। लेकिन दूसरे विचार पर लो याओ ने वास्तव में क्या गलत किया था? आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आप हमारे प्यार के संरक्षक हैं। आपका प्यार भावुक और खतरनाक है, लेकिन मुझे आशा है कि आप कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि यही मैं भी चाहता हूं। लो याओ ने अपनी छाती में एक अकथनीय धड़कन महसूस की, जैसे कि कोई उसे बार बार वहां मुक्का मार रहा हो। मैं आपके लिए एक डॉक्टर को फोन करूंगा, लिन ने अनंत प्रेम को पकड़ते हुए कहा। अभी मैं बस इसे आप पर खुद पर रखना चाहता हूं। लो याओ ने स्थिति को समझने के बिना अपना आपा खोने के लिए खुद से नफरत की, न केवल खुद को चोट पहुंचाई बल्कि लिन को भी चोट पहुंचाई। फिर भी लिन रन ने उसके खिलाफ एक शिकायत नहीं की और अभी भी उसके लिए बहुत अच्छा था। लो याओ के आंसू एक बार फिर से गिर गए, जिससे उसके संकल्प को धोखा दिया गया। लिन धीरे से धीरे धीरे लो याओ की गर्दन के चारों ओर शाश्वत प्यार रखा और एक बेहोश मुस्कान के लिए मजबूर किया। यह सुंदर है मिस लो याओ, क्या आप मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मेरी देखभाल करेंगे? लो याओ आखिरकार उसके आंसू के माध्यम से मुस्कुराया, जो उसकी पलकों के साथ बिखरा हुआ था। मैं करूंगा, लिन ने हंसते हुए भाग लिया, लेकिन जैसे ही वह हंसा, वह बेहोश हो गया। लो याओ ने धीरे से लिन को बिस्तर पर दौड़ने में मदद की और एस्टेट के निजी डॉक्टर को बुलाया। जल्द ही पुराने बटलर ने देखा कि लिन बिस्तर पर भाग गया, बार बार आहें भरते हुए, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लो याओ, मैंने गलत समझा कि भाग गया। मैंने उसके साथ अन्याय किया। पुराने बटलर पहले से ही पूरी कहानी जानते थे और अपनी गलती के लिए दुखी महसूस करते थे। मिस, यह सब मेरी गलती है। मुझे शुरू से ही आपको और अधिक स्पष्ट रूप से चीजों को समझाना चाहिए था। बेशक यह उसकी गलती थी। अगर वह जल्दी नहीं छोड़ा होता, अगर उसने लो याओ को वापस आने के कारण उसकी वापसी का कारण पूछा होता, तो शायद इनमें से कोई भी गलतफहमी नहीं होती। इसलिए उसने खुद को गहराई से दोषी ठहराया। लेकिन फर्श पर घुटने टेकने वाले अंगरक्षक को और भी अधिक दोषी लगा, यहां तक कि घबरा गया। वह इस गलतफहमी में महत्वपूर्ण लिंक था। लो याओ को गलत जानकारी दी गई थी। वह लो याओ की सजा का इंतजार कर रहा था। लिन रैन की दर्दनाक अभिव्यक्ति को अपनी अचेतन अवस्था में भी देखकर लो याओ ने महसूस किया कि उसका दिल भारी, अधिक बेकाबू है। इन लोगों ने गलतियां की थीं, लेकिन सबसे ज्यादा गलती खुद थी। उसकी टकटकी बिखरने लगी, फिर से ध्यान केंद्रित किया, धीरे धीरे क्रिम्सन को बदल दिया। छुट्टी, लो याओ चुपचाप बेडरूम से बाहर चला गया और गुप्त कमरे की ओर चला गया। अंगरक्षक ने उठकर सीक्रेट रूम के दरवाजे को अनलॉक किया, उसके हाथ कांप रहे थे। एक जोर से धमाके के साथ लो याओ ने दरवाजा खोल दिया। अंदर कमरे के केंद्र में एक पारदर्शी कांच का पिंजरा था, जहां एक आदमी लेट गया, मुश्किल से जीवित था। आदमी के पास कोई नाक नहीं थी, एक आंख गायब थी और दूसरा संक्रमित था, लेकिन अभी तक मृत नहीं था। चूहों ने चारों ओर से घबरा गए। आदमी ने किसी के आगमन को महसूस किया और अपना मुंह थोड़ा खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। लो याओ पास के एक शेल्फ पर चले गए और एक यातना उपकरण निकाला, एक व्यक्ति के मुंह को खोलने के लिए मजबूर करने के लिए डिजाइन किया गया। एक नजर के साथ उसने बॉडीगार्ड को संकेत दिया, जो डिवाइस को लेने से पहले एक पल के लिए झिझकती थी, एक मुखौटा और दस्ताने पर डालती थी और पिंजरे का दरवाजा खोलती थी। उस क्षण में अंगरक्षक ने बहुत राहत महसूस की कि लो याओ के लिए यहाँ एक उपकरण था जो उसके गुस्से को भड़काने के लिए था। एक बार अंदर, उसने डिवाइस को आदमी पर फिट किया और फिर एक चूहे को पकड़ लिया, उसे आदमी के मुंह में भर दिया। फिर एक दूसरा, एक तिहाई। उफ, वह आदमी संघर्ष किया, मुड़ गया, लेकिन यह व्यर्थ था। उसकी आंखों के कोनों से धीरे धीरे आंसू बह गए। लो याओ ने केवल चुप्पी में देखा, कुछ भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि केवल आदमी को पीड़ा देने से पहले वह अपने मनोवैज्ञानिक दबाव का एक अंश छोड़ सकती है। थोड़ी देर के बाद लो याओ धीरे धीरे साइड में चले गए और एक कांच का जार निकाला, जिसमें कुछ अंदर रखा गया। अंदर 2 नेत्रगोलक थे। उसने नेत्रगोलक को सड़ने से रोकने के लिए जार में कुछ तरल डाला। उसने जार को उस आदमी को यातना देने के स्पष्ट दृश्य में रखा। जब तक कि उसने अपना भर नहीं दिया, तब तक इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी की आंखें। यह रैन पर जासूसी करने की कीमत है। पिंजरे में आदमी को थोड़ा घुमाया। अब निश्चित नहीं है कि उसने कितने चूहों को खाया था। उसके पास अब बोलने की ताकत नहीं थी। लेकिन लो याओ के शब्दों को सुनकर उनके शेष शिष्य ने अविश्वास में थोड़ा पतला किया। लो याओ की एक और नजर के साथ अंगरक्षक ने तुरंत एक शब्द के बिना आदमी के मुंह को बंद कर दिया। जो कुछ भी था वह एक धीमी, दर्दनाक मौत थी। लो याओ ने अंगरक्षक को खारिज कर दिया और अकेले ही चुप्पी में बैठ गए। फिर एक खंजर निकाला और उसे अपने कंधे की ओर मार दिया। जिस तरह खंजर के माध्यम से पियर्स के बारे में था, लो याओ अचानक बंद हो गया। रैन ने कहा कि मुझे खुद को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, वह दिल टूट जाएगा। उसके हाथ ने उसकी गर्दन के चारों ओर हार को छू लिया, फिर भी लिन रन के सूखे खून के साथ दाग दिया। एक लंबे समय के बाद वह आखिरकार गुप्त कमरे से बाहर चली गई। जब वह बेडरूम में लौटी तो लिन रैन के कंधे के घाव को बैंडेड किया गया था, लेकिन वह अभी भी बेहोश था। लो याओ की ठंडी टकटकी डॉक्टर पर गिर गई, जो अभी तक नहीं छोड़ा था। डॉक्टर कांप गया और जल्दी से समझाया, श्री लिन केवल रक्त की हानि और दर्द के कारण अस्थायी रूप से बेहोश हैं। उनके शरीर के साथ कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं है। वह जल्द ही जागेंगे। लो याओ की आंखें खाली थीं। भागा, क्या यह दर्दनाक है? चले जाओ। हर कोई बेडरूम से बाहर निकला। लो याओ ने धीरे धीरे लिन रन का हाथ पकड़ लिया। भागा, क्या तुम दर्द में हो? लिन रन ने जवाब नहीं दिया।
आ भागा, मुझे देखो कृपया। क्या आपको अभी भी याओ पसंद है? लिन रन ने अभी भी जवाब नहीं दिया। आ भागा, क्या मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए? ओ नहीं, नहीं। लो याओ को चौंका दिया गया था, सोच रहा था कि क्या उसने इसकी कल्पना की थी। उसने नीचे देखा और देखा कि लिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। यदि आप मुझे नहीं चाहते हैं तो कोई और नहीं करेगा। पहली बार लो याओ ने समझा कि क्या उत्तेजना महसूस हुई जैसे उसने लिन रन की परिचित मुस्कान वापसी को देखा। उसने भारी सिर हिलाया। बेशक, मैं पहले झूठ बोल रहा था। मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। आप केवल मेरे हैं। लिन ने अपना हाथ बाहर निकाला और लो याओ हैरान आज्ञाकारी रूप से उसकी ठुड्डी को उसकी हथेली पर आराम दिया। लिन रैन, आप अभी थोड़ा बिल्ली का बच्चा दिखते हैं। लो याओ, तब मैं तुम्हारी बिल्ली का बच्चा हो जाऊंगा। जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ते मैं कुछ भी होऊंगा जो आप चाहते हैं। एक बिल्ली का बच्चा। लिन ने उस फाउल माउथ वाली बिल्ली के बारे में सोचा। अगली बार जब उसने इसे देखा तो वह निश्चित रूप से इसे पकड़ लेगा और इसे एक अच्छा पेटिंग देगा। यह लगभग भोर है। आपको भी सोना चाहिए या आपके पास दिन के दौरान ऊर्जा नहीं होगी। लो याओ ने अपना सिर हिला दिया। मैं काम नहीं करने जा रहा हूं। मैं आपके साथ रहूंगा। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 52। हालांकि लिन रन घायल हो गया था लेकिन उसने उसे लो याओ के साथ बिस्तर साझा करने से नहीं रोका। लो याओ बिस्तर पर चढ़ गया, लिन रन के खून के साथ दागी गई चादरों पर लेट गया। उनमें से दोनों ने प्रेमियों से एक साथ मौत के साथ बंधे उनके भाग्य को आपस में जोड़ा गया। भोर तक लिन रन ने हाथ और पैर पर इंतजार करने की विलासिता का अनुभव किया। लो याओ ने व्यक्तिगत रूप से लिन को ताजा करने में मदद की। बेडरूम में लौटते हुए लिन रन ने घुटने टेकते हुए अंगरक्षक और अंकल फू को देखा जो अपने सिर के साथ खामोशी में झुका हुआ था। लिन रन ने तुरंत स्थिति को समझा और जल्दी से बात की। अंकल फू, मुझे भूख लगी है। क्या आप खाने के लिए कुछ तैयार कर सकते हैं? और यहाँ इस सज्जन के लिए हाल ही में मेरी रक्षा करने वाली आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। लिन रान को पता था कि लो याओ किसी को उसकी निगरानी करेगा और आज वह आखिरकार निगरानी के पीछे उस व्यक्ति से मिला। अंकल फू ने तुरंत जवाब दिया, बेशक, मैं किसी को इसे तुरंत तैयार करूंगा। लिन रैन की प्रतीत होती है आकस्मिक टिप्पणी वास्तव में अंकल फू को बाहर देने का एक तरीका था और चतुर बूढ़े आदमी ने इसे पूरी तरह से समझा। बॉडीगार्ड ने एक गहरी सांस ली और लिन रन के लिए काउंट आउट। लिन ने झिझकते हुए भाग लिया, उसकी मदद करना चाहता था लेकिन खुद को रोक रहा था। उठो, यह आधुनिक चीन है, हम सामंती पदानुक्रमों का पालन नहीं करते हैं। आपका नाम क्या है? बॉडीगार्ड खड़ा हो गया और कहा, मेरा नाम वांग बाओ है। मुझे क्षमा करें युवा मास्टर लिन, यह रिपोर्टिंग में मेरी गलती थी जिससे आपकी चोट लगी। लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब से आप मेरी तरफ से खुले तौर पर रहेंगे, छाया में नहीं। इस तरह ऐसी गलतियां फिर से नहीं होंगी। वांग बाओ ने देखा, हैरान, मैं अभी भी आपकी तरफ से रह सकता हूं। आखिरकार पूरी सुरक्षा प्रणाली में सबसे आकर्षक नौकरी लिन रन की निगरानी कर रही थी। लिन ने सिर हिलाया। बेशक, ठीक है याओ याओ। वांग बाओ ने लो याओ पर नजर डाली जो अंदर की ओर खुश थे। लिन रैन के शब्दों ने स्पष्ट कर दिया कि वह वास्तविक समय में खुले तौर पर उसकी निगरानी कर सकती है। चूंकि ईरान आपको दंडित नहीं करना चाहता है, मैं सहमत हूं। लेकिन याद रखें, ईरान को अच्छी तरह से बचाएं। अगर वह एक ही बाल खो देता है तो मैं आपको जवाबदेह ठहराऊंगा। वांग बाओ ने पूरी तरह से सिर हिलाया। चिंता मत करो, याद आती है। यदि युवा मास्टर लिन बालों का एक स्ट्रैंड भी खो देता है तो मैं अपना जीवन प्रायश्चित के रूप में ले जाऊंगा। वह फिर लिन रन के लिए गहराई से झुक गया। युवा मास्टर लिन, मैं शब्दों के साथ अच्छा नहीं हूं लेकिन मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं चुका सकता हूं। अभी से मेरे कार्यों को देखें। अंगरक्षक के जाने के बाद लिन रन ने लो याओ से पूछा, आप इस बात से परेशान नहीं हैं कि मैंने कैसे संभाला, क्या आप हैं? लो याओ ने जवाब दिया, बेशक नहीं। आप ईरान हैं। आपके पास घरेलू मामलों में अंतिम कहना है। आप जो भी तय करते हैं वह सही है। लिन रान ने कहा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी तक दंडित नहीं किया है। लो याओ ने अचानक अपराध का एक पैन महसूस किया। मुझे माफ करें। लिन ने जल्दी से बाधित किया, नहीं नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपको दंडित करना चाहता हूं। यह बहुत ज्यादा नहीं है, क्या यह है? लो याओ ने उसे अपनी बड़ी पानी वाली आंखों से देखा। ठीक है ईरान, मुझे तब दंडित करें। लिन रन ने कहा, ठीक है, जब तक मैं ठीक हो जाऊं। मैं आपको दूर नहीं होने दूंगा, आप थोड़ा प्रलोभन करते हैं। घायल और एक पूरी तरह से वैध बहाने के साथ लिन रैन को स्कूल या काम करने के लिए नहीं जाना था। लो याओ ने भी काम छोड़ दिया और उनकी सहायक टीम को संपत्ति में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया। लो याओ लिन रन के साथ बेडरूम में रहे। भोजन के समय उसने उसे काटने से काट लिया। जब उसके लिए टॉयलेट का उपयोग करने का समय था तो उसने उसकी मदद की। और काम के घंटों के दौरान उसने सभी को स्क्रैम करने के लिए कहा। लियू मिंग मदद नहीं कर सका लेकिन उसके सिर को हिलाया और आह भर सकता था। लिन रन निस्संदेह एक आदमी था जो राज्यों और शहरों में बर्बाद कर सकता था। उसने लो याओ के अधिकांश काम को संभालने की कोशिश की लेकिन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था जो केवल लो याओ से निपट सकता था। जब वह फिर से बेडरूम में प्रवेश करती है तो उसने देखा कि वह आमतौर पर बर्फीले मालिक को चम्मच से खिलाता है। लियू मिंग पूरी तरह से गूंगा था। लिन रान ने कहा, सहायक लियू के पास आपके लिए काम है, इसे पहले संभालें, बहुत दूर न करें। लो याओ ने जवाब दिया, आप मेरी ड्राइव और मेरी व्याकुलता हैं। लेकिन जब से लिन रन ने बात की थी, लो याओ आगे बढ़े और दस्तावेज से निपटा जिससे लियू मिंग के विश्वदृष्टि को दूर कर दिया गया। ठीक है, तो यह है कि वे इसे कैसे खेल रहे हैं। क्या भविष्य में सीधे लिन के लिए महत्वपूर्ण मामलों की रिपोर्ट करना अधिक सुविधाजनक होगा? लियू मिंग को अपने विचारों से चौंका दिया गया था लेकिन आगे के प्रतिबिंब पर उसने महसूस किया कि यह संभव नहीं था। यदि वह लिन रन के बहुत करीब हो गई तो वह अपने स्वयं के मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर सकती है। फिर भी वह हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में मदद के लिए लिन रैन की ओर मुड़ सकती थी। इस तरह से 3 दिन बीत गए। सहायक टीम पूरे समय संपत्ति पर अटक गई। अब पूरी टीम जब कर रही थी, राजा ने अपनी अदालत को छोड़ दिया है। आज लो याओ आखिरकार अपनी सहायक टीम के साथ कंपनी में लौट आए, केवल काम के पहाड़ के साथ मिले। स्पष्टीकृत अनुपस्थिति के कई दिनों के बाद संभालने के लिए अनगिनत बैकलॉग मीटिंग और बातचीत हुई। लिन रन अब ज्यादातर बरामद हो गया, कंपनी का दौरा करने का फैसला किया और फिर लो याओ को खोजने के लिए। चूंकि उसकी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, एक ड्राइवर ने उसे बाहर ले लिया। वांग बाओ ने खुले तौर पर उसका पीछा किया।
कंपनी में लिन रन को वहां वू जिशन को देखकर आश्चर्य हुआ। कंपनी ने कुछ नए स्टाफ सदस्यों को भी काम पर रखा था, जिसमें एक चौकीदार भी शामिल था। क्या आप आज कक्षा में नहीं हैं? वू जिशन ने लिन रन को देखा जैसे वह एक बेवकूफ था। भाई, अब हम वरिष्ठ हैं, हमें अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे पर्याप्त क्रेडिट मिला है और मैं ग्रेड स्कूल जाने की योजना नहीं बना रहा हूं। कक्षाओं से परेशान क्यों हैं? लिन रान केवल अपने तर्क पर अचंभित हो सकता है। झांग जियाओलोंग के बारे में क्या? वू जिशन ने कहा, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। क्या? वू जिशन ने तब स्थिति को समझाया। झांग जियाओलोंग कल से अप्राप्य था। नतीजतन उनकी हाल ही में संपन्न लाइव स्ट्रीम को एक दिन के लिए रोकना पड़ा। अगर झांग जियाओलोंग आज नहीं दिखाते तो वू जिशन ने खुद स्ट्रीम को संभालने की योजना बनाई। लिन ने झांग जियाओलोंग के रोजगार रिकॉर्ड को खोद दिया और अपनी बहन को बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ विचार के बाद उन्होंने झांग जियाओलोंग के पिता को बुलाया। कॉल जुड़ा हुआ था और दूसरे छोर पर आवाज भीषण थी। यह कौन है? लिन रान ने कहा, मैं झांग जियाओलोंग की तलाश कर रहा हूं। दूसरे छोर पर आदमी ने चिल्लाया, मुझे कोई झांग जियाओलोंग नहीं पता है। आपको गलत नंबर मिला है। इससे पहले कि कॉल डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, लिन ने मदद के लिए बेहोश रोता था। कृपया मदद मेरी बहन। लिन रन को होश में कुछ गलत था। उसने फिर से फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल को अस्वीकार कर दिया गया। लिन रन दंग रह गया। झांग जियाओलोंग अब उनके कर्मचारी थे और उन्हें यकीन नहीं था कि उनके पुनर्जन्म ने झांग जियाओलोंग के मूल भाग्य को बदल दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना फोन निकाला और लो याओ को बुलाया। लो याओ ने जवाब दिया, यह क्या है? क्या तुमने मुझे याद किया, एरान? लिन रन ने तत्काल कहा, मैंने किया, लेकिन मुझे अभी आपकी मदद की जरूरत है। मुझे किसी को खोजने की जरूरत है, मेरा कर्मचारी। लो याओ की आवाज सतर्क हो गई। क्या यह एक पुरुष है या एक महिला है? एक आदमी। उसका नाम झांग जियाओलोंग है। लो याओ से पूछने से पहले दूसरे छोर पर एक संक्षिप्त चुप्पी थी। आप हाल ही में वू जिशन के साथ बहुत समय बिता रहे हैं और अब यह झांग जियाओलोंग है। एरान, आप पुरुषों में नहीं हैं, क्या आप हैं? लिन रन को अचंभित कर दिया गया और जल्दी से पीछे हट गए। आप जानते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूं? लो याओ ने लिन रन को झांग जियाओलोंग का पता लगाने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की। थोड़ी देर बाद उसने उसे एक संदेश भेजा। 38 जियाओडोंग रोड, लेन 2। यदि आप अपने कर्मचारी को फिर से देखना चाहते हैं तो आप बेहतर जल्दी करेंगे। स्रोत वेबनॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 53। लिन रन ने वू जिशन को एक दूसरे विचार के बिना अपने साथ ले लिया और रोल्स रॉयस में शामिल हो गए। वू जिशन ने प्रशंसा में आह भरी। भाई लिन, तुम वास्तव में कुछ हो। आप लग्जरी कारों को बदलते हैं जैसे वे खिलौने हैं। लिन रैन ने जवाब दिया, यदि आप चेन किंगटियन को संभाल सकते हैं तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। वह इनमें से कई खरीदने के लिए एक अभिनय टमटम से पर्याप्त कमाता है। वू जिशन ने शर्माया लेकिन फिर भी पीछे हट गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं अपनी प्रेमिका को कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके अलावा मैं चेन किंगटियन जैसे किसी व्यक्ति के लिए कौन हूं? वह मुझे 2 बार कभी नहीं देखती। लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कभी नहीं जानते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इस तरह का एक दिन है। वू जिशन। यह कार जल्द ही शहर के ग्लैमर से दूर जियाओडोंग रोड पर पहुंची। यह एक गंदा, अराजक पुरानी गली, देश भर के प्रवासी श्रमिकों का घर था। नंबर 38 एक बहुत ही संकीर्ण गली में स्थित था। लिन रन और वू जिशन आगे बढ़े, उसके बाद वांग बाओ। जब वे नंबर 38 के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें एक छोटा गोदाम जैसी संरचना मिली, जिसमें कोई यार्ड और खिड़कियां इतनी गंदी थी कि अंदर कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। जिस तरह लिन रान दस्तक देने वाला था, उसने अंदर से शोर सुना। पिताजी, कृपया मेरी बहन को मत छोड़ो। मैं आपको वह पैसा पाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा जो आपको चाहिए। अंदर झांग दाहाई ने झांग झोलोन को जमीन पर थप्पड़ मारा। धिक्कार है। मैं ऐसे बेकार बच्चों के साथ कैसे समाप्त हुआ? मेरा पैर टूट गया है और आप दोनों मुझे देखने के लिए वापस नहीं आए। मुझे आपको यहाँ लाने के लिए किसी को भेजना पड़ा। बॉस वांग जल्द ही यहाँ आ जाएगा। वह लड़की आज जा रही है, चाहे कोई भी हो। एक लड़की के रोने की बेहोश ध्वनि के बीच एक भयानक हंसी भी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन रन ने दरवाजा लात मारी। एक जोर से धमाके के साथ दरवाजा हिलता नहीं था। लिन ने अजीब तरह से अपने सिर को खरोंच दिया और वांग बाओ को देखा, जो हंसने की कोशिश नहीं कर रहा था। श्री लिन, मुझे इसे संभालने दो, वांग बाओ ने कहा। लिन ने सिर हिलाया और एक किक के साथ वांग बाओ ने दरवाजा खुला उड़ान भरी। अंदर एक व्हीलचेयर में एक आदमी टूटे हुए दरवाजे पर उग्र रूप से घबरा गया और चिल्लाया, कौन नरक मेरे दरवाजे को लात मारने की हिम्मत करता है? फिर उसने 2 युवकों को देखा और एक बुरी तरह से एक आदमी कमरे में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, लिन रन, वू जिशन और वांग बाओ सभी स्तब्ध थे। लिन ने महसूस किया कि उसने मानवीय अवसाद को कम करके आका था और एक स्कमबैग का पागलपन। वह इससे पहले नहीं समझा गया था कि एक युवक झांग जियाओलोन को अपने पिता द्वारा नियंत्रित क्यों किया जा सकता है। अब उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा। कमरे में 4 लोग थे। व्हीलचेयर में झांग दाहाई। रुको, लिन रन ने उसे पहचाना। क्या वह आदमी नहीं था जिसने पिछली बार भाई दाओ के जुआ खेलने में अपना पैर तोड़ दिया था? अपने पिछले जीवन में यह भी यह आदमी था जिसने वेई जियांग को धोखा दिया, जिससे वू जिशन ने अपने पैर खो दिए। क्या संयोग है? झांग दाहाई के अलावा झांग जियालोन था, फर्श पर घुटने टेक रहे थे। जब झांग जियाओलोन ने लिन को देखा तो वह हैरान था, लेकिन फिर राहत उसके चेहरे पर धोया गया। वह जानता था कि वह बच गया है। उनके अलावा एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जिसमें धंसा आंखें और एक कंकाल का फ्रेम था जो एक लोहे के पाइप के लिए जंजीर था। वह जमीन पर बैठ रही थी, कुछ सांस ले रही थी और मूर्खतापूर्ण ढंग से गिड़गिड़ा रही थी। अंत में एक कमजोर दिखने वाली लड़की थी, लिन रन से लगभग 4 या 5 साल छोटी थी, जिसमें नाजुक सुविधाएं थीं। वह एक ही लोहे के पाइप में भी जंजीर थी। उसकी आंखें खोखली थीं और निराशा से भर गईं। इस तरह के एक युवा सुंदर चेहरे की कल्पना करना मुश्किल था जो इस तरह के बेजान अभिव्यक्ति को प्रभावित करता था। दोनों महिलाएं दासों की तरह दिखती थीं। झांग दाहाई ने स्पष्ट रूप से लिन को भी मान्यता दी। पिछली बार लिन रान भाई दाओ के साथ था, संभवतः उसके एक अतिथि। लिन रन की ओर इशारा करते हुए झांग दाहाई ने हकलाया, आप, लेकिन अपनी सजा पूरी नहीं कर सका। झांग जियाओलोंग तुरंत लिन रन और काउट की ओर मुड़ गया। बॉस, कृपया मेरी बहन को बचाएं। मैं आपको चुकाने के लिए कुछ भी करूंगा, भले ही इसका मतलब है कि जीवन के लिए आपका सेवक होना। झांग दाहाई हंस पड़ी। तो आप एक बॉस हैं, हो?
ठीक है, यह चीजों को आसान बनाता है। यदि आप बॉस वांग को बाहर कर सकते हैं तो लड़की आपकी है। लिन रन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और एक गहरी सांस ली। उनके दिमाग में झांग दहाई लिन तियानबा से अलग नहीं था। दोनों स्कमबैग पिता थे और अब वह अपनी बेटी को बेचना चाहता था। कुंजी कहाँ है? झांग दहाई मुस्कुराया। मुझे पैसे दिखाओ और मैं तुम्हें चाबी दूंगा। एक और शब्द के बिना लिन ने झांग दहाई को लात मारी, उसे और उसकी व्हीलचेयर को जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। यदि वह दरवाजा नहीं खोल सकता है तो वह कम से कम एक अपंग को किक कर सकता है। बच्चा, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, लेकिन आपने गलत व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया है। झांग दहाई बढ़ गया। उस समय एक पॉटबेलिग मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति दरवाजे पर दिखाई दिए। दो ठगों से फहराया गया। झांग दहाई, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे लगा कि आपके पास मेरे लिए सामान तैयार है। झांग दहाई ने जल्दी से कहा, बॉस वांग, गलत समझा नहीं। मुझे नहीं पता कि ये लोग कहां से आए हैं। बस मुझे पैसे दें और लड़की आपकी है। बॉस वांग ने कमरे में लड़की की ओर देखा और लेकोरस रूप से मुस्कुराया। वह लंबे समय से झांग जियाउनवान पर नजर गड़ाए हुए थे, अपने मौके को पाने के लिए झांग दहाई में हेरफेर कर रहे थे। बॉस वांग झांग दहाई के पैरों पर पैसे से भरे एक काले प्लास्टिक की थैली को फेंकते हुए कमरे में चले गए। फिर उन्होंने धीरे धीरे झांग जियाउनवान से संपर्क किया, पूरी तरह से लिन रन और अन्य को अनदेखा कर दिया। झांग दहाई अभी भी जमीन पर उठने से परेशान नहीं था और बैग से पैसे गिनना शुरू कर दिया। बॉस वांग ने कहा, ओह शियाउनवान, क्या गलत है? अंकल वांग के साथ आओ, मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगा। मेरा बिस्तर बड़ा और गर्म है। झांग जियाउनवान की आंखें निराशा से भरी हुई थीं। उसने पहले ही अपमानित होने के बजाय पहले अवसर पर खुद को मारने का फैसला किया था। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मुझे अनदेखा कर सकते हैं जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं? लिन रैन की आवाज ठंड से गूंज गई। बॉस वांग और झांग दहाई दोनों ने उसे देखने के लिए बदल दिया। झांग दहाई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसता है। हाँ हाँ, बच्चा, क्या आप भी जानते हैं कि बॉस वांग कौन है? वह जियाओडोंग रोड का राजा है। बॉस वांग ने लिन रान और दो युवकों को देखा, साथ ही उनके पीछे के आदमी के साथ, और स्नेह किया। उनसे छुटकारा पाओ। उनकी आज्ञा पर दोनों ठग आगे बढ़े। वे पेशेवर प्रवर्तक थे, बॉस वांग के लिए काम कर रहे थे और वर्षों से सभी प्रकार के बुरे काम कर रहे थे। पड़ोसी बोलने से बहुत डरते थे। लिन रन ने खुद को सोचा, इस पुराने कमीने में कुछ तंत्रिका हैं जो इन मूर्ख खेलों को खेल रहे हैं। लिन ने बाहर कदम रखा, एक सिगरेट जलाया और एक गहरा खींच लिया। वांग बाओ, मैं सिर्फ इस एक सिगरेट को धूम्रपान करने जा रहा हूं। वांग बाओ समझ गए। मिस्टर लिन उन्हें एक सिगरेट खत्म करने में लगने वाले समय दे रहे थे। वांग बाओ ने दो ठगों को अवरुद्ध कर दिया और जल्द ही मांस से टकराने वाली मुट्ठी की आवाज ने कमरे को भर दिया। थूर के बाद लिन दीवार के खिलाफ झुक गया और एक और खींच लिया। खांसी, खांसी, खांसी। वू जिशंग ने चिढ़ाया, भाई लिन, अगर आप धूम्रपान नहीं कर सकते तो क्यों दिखावा करें? लिन ने चकराया, आप जानते हैं कि मैं इसे फेक कर रहा हूं और फिर भी आप मुझे बाहर बुला रहे हैं। वू जिशंग ने पूछा, भाई, क्या वह आदमी है जिसे आप वास्तव में सक्षम लाया है? लिन रन ने अपने होठों पर एक उंगली डाल दी और कहा, सुनो, क्या आपको अंदर से कोई और शोर सुनाई देता है? वू जिशंग स्तब्ध था। कि तेजी। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 54। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वांग बाओ की आवाज आई, श्री लिन, यह हो गया है। लिन ने आश्चर्य में कमरे में भाग लिया और देखा कि दो महिलाओं और झांग शियाओलॉन को छोड़कर बाकी सब जमीन पर लेटे हुए थे। लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं भाई वांग। वांग बाओ ने उसके सिर को खरोंच दिया। आप मुझे चापलूसी करते हैं, श्री लिन। वू जिशंग वांग बाओ को प्रशंसा के साथ देखते हुए झांग शियाओलॉन को ऊपर करने में मदद करने के लिए गए। झांग जियाओलॉन को उसके पिता द्वारा बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। लिन रन ने अपनी सिगरेट के शेष आधे हिस्से को फेंक दिया और झांग जियाओनवान की मदद करने के लिए आगे बढ़ गया। जिस महिला के लिए मूर्खतापूर्ण तरीके से गिड़गिड़ा रहा था, उसके लिए किसी ने भी उसे ध्यान नहीं दिया। झांग जियाओनवान ने लिन को सदमे में देखा। उसने कई परिदृश्यों की कल्पना की थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें बचाने के लिए आएगा। झांग जियाओलॉन खड़े होकर लिन रान के हाथ को पकड़ते हुए कहते हुए, धन्यवाद बॉस, धन्यवाद। मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे चुकाया जाए। लिन ने खुद को सोचा कि यह लाइन अजीब तरह से परिचित लग रही थी। झांग शियाओलॉन ने पूछा, उनके बारे में क्या? हमने उन्हें इस तरह से हरा दिया, क्या हम परेशानी में पड़ जाएंगे? बॉस वांग का इधर उधर बहुत प्रभाव है। लिन मुस्कुराया, चिंता मत करो, जब यह प्रभावित करने की बात आती है तो मैं डरता नहीं हूं। इसके साथ उन्होंने लो याओ को एक संदेश भेजा। जल्द ही लो याओ ने कुछ पेशेवरों को भेजा। पहले पहुंचने के लिए दो सहायकों के साथ जो काई था। स्थिति सीखने पर वे नाराज थे और झांग शियाओलॉन और उनकी बहन के लिए न्याय की तलाश करने की कसम खाई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और झांग दाहाई और बॉस वांग को छीन लिया। हालांकि महिला अभी भी बंद थी और चूंकि झांग दहाई बेहोश था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि कुंजी कहाँ थी। झांग जियाओलॉन्ग एक पल के लिए चुप हो गया। यहां तक कि अगर वह जानता था तो वह इसे नहीं सौंपेगा। मैं उसे जानता हूं। अगर उसे पता चलता है कि वह पकड़ा गया है तो वह कड़वे अंत तक लड़ेंगे। अन्यथा मैं पहले से ही उसे नीचे ले जाऊंगा और उसे कुंजी देने के लिए मजबूर कर दिया। लिन रन ने कंधे पर झांग शियाओलॉन्ग को थपथपाया। कोई बात नहीं, इसे मेरे पास छोड़ दो। वू जिशंग को कुछ निर्देश देने के बाद वू जिशंग जल्द ही एक लॉकस्मिथ के साथ लौट आए। जब वह स्थिति देखी गई तो लॉकस्मिथ चौंका दिया गया, लेकिन बहुत कुछ नहीं कहा, खासकर जब से पुलिस मौजूद थी। दो ताले की जांच करने के बाद उन्होंने उन्हें काफी चुनौतीपूर्ण पाया। वे साधारण ताले नहीं थे। कुछ विचार के बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने उपकरणों का उपयोग शारीरिक रूप से उन्हें खत्म करने के लिए किया। हटाने वाला पहला लॉक झांग जियाओनवान का था। वह अपने विश्वविद्यालय के छात्रावास में थी जब किसी ने उसे बताया कि उसका परिवार उसकी तलाश कर रहा है। उसने सोचा कि यह उसका भाई था, लेकिन यह व्हीलचेयर और दो ठगों में उसके पिता बन गए। झांग जियाओनवान ने अपने पिता के साथ जाने का विरोध किया, इसलिए उसने ठगों को बाहर निकाल दिया। वे पूरी तरह से तैयार हो गए थे। जब वह उठा और खुद को कैद कर लिया तो झांग जियाओनवान को लगा जैसे उसकी दुनिया ढह गई है। वह जानती थी कि उसका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही वह बेची जाने वाली थी, एक आदमी एक उद्धारकर्ता की तरह उतरा, प्रकाश के एक इंद्रधनुष पर सवारी कर रहा था और उसे कुछ ही क्षणों में बचाया। अब झांग जियाओनवान ने खुद को झांग जियाओलॉन की बाहों में फेंक दिया, जो कि छटपटाते हैं।
झांग शियाओलॉन्ग ने धीरे से उसे आराम करने के लिए उसे वापस थपथपाया। थोड़ी देर के लिए रोने के बाद झांग जियाओनुआन ने लिनरन पर नजर डाली और कुछ हिचकिचाहट के बाद उसके पास चला गया। धन्यवाद सीनियर लिनरन। लिनरन और वू जिशन को अचंभित कर दिया गया। लिनरन ने पूछा, आप जिंगड़ा विश्वविद्यालय से हैं? लिनरन को केवल यह पता था कि झांग जियाओनुआन ने इस साल विश्वविद्यालय शुरू किया था, लेकिन यह नहीं पता था कि वह जिंगड़ा विश्वविद्यालय में थी। उसने खुद से सोचा कि वह अपने भाई के साथ विकसित करने के लिए उसे कंपनी में भर्ती कर सकता है, लेकिन फिर उन्होंने पुनर्विचार किया, अध्ययन पहले आना चाहिए। झांग जियाओनुआन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वू जिशन ने कहा, हम सभी ने आपको बचाने में मदद की, लेकिन आप केवल एक व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं। झांग जियाओनुआन ने जल्दी से अपना सिर घबराया। नहीं नहीं, मैं आप सभी के लिए आभारी हूँ। धन्यवाद और धन्यवाद सर। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। झांग शियाओलॉन्ग की मां पर ताला भी खोला गया और पुलिस ने उसे दूर ले जाया, साथ ही जमीन पर 2 ठगों के साथ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए झांग शियाओलॉन्ग और झांग जियाओनुआन को भी पूछताछ के लिए लिया गया था। अंत में जू काई ने आश्वासन दिया कि लिन ने भाग लिया कि वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि उन लोगों को जीवन के लिए बंद नहीं किया गया। इस मामले को हल करने के साथ लिनरन काफी प्रसन्न महसूस किया। झांग शियाओलॉन्ग की मदद करना एक बात थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने झांग दहाई के साथ वू जिशन को अपने पिछले जीवन से बदला लिया था। कंपनी में वापस वू जिशन ने आमंत्रित किया। लिन सप्ताहांत में अपने घर में भाग गया। लिनरन शुरू में नहीं जाना चाहता था, लेकिन कारण सुनने के बाद वह सहमत हो गया। इस व्यस्त कार्यक्रम के कारण उसे लो याओ को लेने से चूकना पड़ा, इसलिए उसे सीधे एस्टेट में वापस जाना पड़ा। एस्टेट में लो याओ की अभिव्यक्ति प्रसन्न से कम थी, क्योंकि लिनरन ने उसे लेने का वादा किया था, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया था। हालांकि लिनरन ने फोन पर समझाया था, फिर भी वह परेशान थी। यह तब तक नहीं था जब तक कि वह लिन को विला में टहलते हुए नहीं देखती थी कि उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई देती है। लिनरन के लिए लो याओ का प्यार सिर्फ कब्जे के बारे में नहीं था। वह हर समय उसके साथ रहना चाहती थी, जैसे कि वह उसे लटका सकती है। वह चाहती थी कि लिनरन की आंखें केवल उस पर हों, जिसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी, अन्य पुरुषों के लिए भी नहीं। इसलिए उसके सामान्य स्वयं की तुलना में लो याओ लिनरन के साथ उसकी बातचीत में अपेक्षाकृत संयमित था। डॉक्टर ने लिनरन की पट्टियों को बदल दिया और उसे और अधिक आराम करने की सलाह दी, यह कहते हुए कि घाव ठीक हो गया था और उसे अगले कुछ दिनों में नियमित रूप से दवा लगाने और लागू करने की आवश्यकता थी। लिन ने खुद को सोचा कि वह जल्दी से ठीक हो रहा था, उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद यह लिनरन और लो याओ के दिन के पसंदीदा हिस्से के लिए समय था, उनका निजी समय एक साथ। विला में या यहाँ तक कि पूरी संपत्ति में लो याओ के लिए और कुछ नहीं हुआ। केवल लिनरन उसकी आंखों में जीवित और ज्वलंत था। अगर लो याओ चाहते थे तो वह उसे कहीं भी रख सकती थी। वह लो याओ था। रात के खाने के बाद दोनों बात करने के लिए छत के बगीचे में गए। व्यायाम करने के बाद एक आदमी प्यासा हो जाता है। लिन ने धीरे धीरे एक गिलास पानी छीन लिया। लो याओ ने पूछा, एरान, क्या वह झांग जियाओनुआन सुंदर था? लिन ने उस पानी को बाहर निकाल दिया जिसे उसने अभी अभी डाला था। नहीं, बिल्कुल नहीं। याओ याओ की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। लो याओ ने दबाया, तो आपने उसे देखा? लिनरन को एबैक लिया गया था। नहीं, मैंने नहीं किया। फिर आप कैसे जानते हैं कि वह मेरे जितना सुंदर नहीं है? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी कभी भी मेरे याओ याओ के रूप में सुंदर नहीं हो सकता है। लो याओ इस उत्तर से कुछ संतुष्ट थे। एरन, यह याद रखें, अन्य महिलाओं के बारे में मत सोचो या मैं आपको इसका पछतावा करूंगा। लिनरन ने लो याओ को अपनी बाहों में खींच लिया। मैं केवल आपके बारे में सोचूंगा। मैं आपके साथ यही हूं। आप किस बारे में चिंतित हैं? लो याओ ने लिनरन की छाती के खिलाफ आराम से झुक गया। एक हाथ ने उसे पकड़ा, दूसरा उसके पैर पर आराम कर रहा था। लिन सितारों पर चकित होकर दुनिया की सुंदरता और अपनी बाहों में महिला की गर्मजोशी को महसूस कर रहा था। धीरे धीरे वे एक साथ चले गए। एक संबंध जिसने आत्मा को छुआ। एक लंबा समय बीत गया। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 55। लिनरन, क्या आपने इसे फिर से किया? लो याओ ने सिर हिलाया। लिनरन लो याओ के कार्यों से हैरान था, लेकिन उसकी आंतरिक संतुष्टि बेतहाशा चिल्लाया, क्योंकि केवल इस तरह से मैं महसूस कर सकता हूं कि आप वास्तव में मेरे हैं। ठीक है, जब तक आप खुश हैं। भागा, क्या आपको बच्चे पसंद हैं? लिनरन, वास्तव में नहीं, लेकिन अगर यह आपके साथ है तो मैं करता हूं। लो याओ, अगर हमारे पास कोई बच्चा होता तो क्या वे आपके प्यार को छीन लेंगे? लिन ने गंभीरता से जवाब देने से पहले एक पल के लिए रोया। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार केवल भविष्य में मजबूत होगा। लो याओ भी अपने कंपोजर को फिर से हासिल करने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उसने अपना मन बना लिया था, कोई बच्चे नहीं, कम से कम अब नहीं, क्योंकि एक बच्चा रान के प्यार को दूर ले जाएगा। उन दोनों ने चुपचाप सितारों को देखा जब लिन ने अचानक कुछ याद किया। क्या आप जानते हैं कि हमारी संपत्ति में काली बिल्ली कहाँ है? लो याओ, कोई विचार नहीं। यह कहीं से एक आवारा हो सकता है। लिनरन ने सोचा कि लो याओ को पता था, लेकिन यह पता चला कि वह नहीं थी। वह सोचता था कि क्या वह कभी काली बिल्ली को फिर से देखने को मिलेगा। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि उस काली बिल्ली के बारे में कुछ था। न केवल यह शाप दे सकता है, बल्कि इसने लोगों का मजाक उड़ाया और यहाँ तक की चेतावनी दी, एक रहस्यमय खिंचाव को छोड़ दिया। अगले दिन लिनरन ने आखिरकार स्कूल में एक उपस्थिति बनाने का फैसला किया। एक शानदार रोल्स रॉयस धीरे धीरे परिसर में चला गया। लिन को अपने गंतव्य तक सभी तरह से भाग गया। जब लिनरन कक्षा में दिखाई दिया तो सभी की निगाहें उस पर थीं। लिन ने लापरवाही से एक सीट पाई और बैठ गया। लंबे समय बाद वू जिशन पहुंचे। वू जिशन को लिनरन को देखकर भी खुशी हुई, खासकर जब से लिनरन ने उन्हें एक फेरारी लाफेरारी को उपहार में दिया था। हालांकि वू जिशन को दिखाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने कार को कैंपस में नहीं चलाया, लेकिन इसे घर पर रखा। लिनरन की सलाह के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति को कम महत्वपूर्ण रखा और अपनी प्रेमिका के लिए इसका उल्लेख भी नहीं किया। आज लिनरन एक छोटे से मुद्दे के साथ वू जिशन की मदद करने और स्कूल की जांच करने के लिए यहाँ था। पिछली बार जब वू जिशन ने कार को घर दिया था तो उसके माता पिता हैरान थे। उनके स्पष्टीकरण के बावजूद वे संदेह करते रहे। इसलिए वू जिशन ने लिनरन को आने और समझाने के लिए पूछने का फैसला किया, वरना उसके माता पिता हमेशा सोचेंगे कि उसने कुछ छायादार किया है। मूल रूप से उन्होंने सप्ताहांत में ऐसा करने की योजना बनाई, लेकिन लिनरन के अनुरोध को लो याओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अपनी पत्नी के बजाय एक दोस्त के साथ सप्ताहांत बिताने का चयन।
लो याओ पहले से ही वू जिशन को नहीं मारकर दयालु हो रहे थे। प्रशिक्षक को लिन रैन की स्कूल में वापसी के बारे में भी पता था, लेकिन उसे परेशान नहीं किया, शायद प्रिंसिपल के कुछ निर्देशों के कारण। छात्र उद्यमिता कुछ ऐसा था जिसे स्कूल का समर्थन करना चाहिए। आखिरकार प्रोफेसर के व्याख्यान के दौरान लियू रक्सू की अनुपस्थिति ने वर्ग के माहौल को काफी सामंजस्यपूर्ण बना दिया। कक्षा के बाद कई छात्रों ने लिन रन से पूछा कि वह हाल ही में कहा था, लेकिन उसने बस उन्हें बताया कि वे कुछ दिनों में पता लगाएंगे। दोपहर में कक्षा के बाद लिन वू जिशन के साथ अपने घर ले गया। वू जिशन भी एक स्थानीय थे, लेकिन उनका परिवार स्कूल से काफी दूर रहता था, 1 घंटे की ड्राइव पर। वो परिवार एक साधारण घर था जो एक मामूली घर में रहता था, लेकिन लिन रान ने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया। जब वे पहुंचे, वू जिशन के माता पिता ने लिन रन का गर्मजोशी से स्वागत किया। बचपन से उन्हें जानने के बाद लिन रन उनके लिए कोई अजनबी नहीं था। यह तब तक नहीं था जब तक कि लिन रन ने पूरी स्थिति को समझाया कि वू जिशन के माता पिता ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वो की मां चिंतित लग रही थी। मां, क्या भाई लिन ने सब कुछ नहीं समझाया? आप अभी भी इस तरह क्यों दिखते हैं? वो की मां, बेशक मुझे विश्वास है कि जियोलिन, लेकिन आपने कहा कि वह शादीशुदा है और मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। आपने जो कहा है वह महिला बहुत अमीर है। क्या वह सिर्फ जियोलिन की भावनाओं के साथ खेल सकती है? लिन रन को छुआ हुआ लगा। ऐसे भौतिकवादी समाज में दूसरों के लिए वास्तविक चिंता दुर्लभ थी। यहां तक कि उनके अपने परिवार ने उन्हें इस तरह की गर्मजोशी नहीं दी थी, लेकिन आज उन्होंने इसे वो के घर पर अनुभव किया। अंकल, चाची, चिंता मत करो। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और यह उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं। यह सुनकर वो के माता पिता ने आखिरकार आश्वस्त महसूस किया और यहां तक कि लिन को एक लाल लिफाफा भी दिया, जिसे उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। लिन रन ने वू जिशन के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और अपने संयुक्त व्यापार उद्यम का उल्लेख किया, जो पहले से ही कुछ प्रगति दिखा रहा था और जल्द ही स्कूल के साथ सहयोग करेगा। माता पिता ने अपने चेहरे पर मुस्कुराते हुए सुना। अंत में लिन रान ने सुझाव दिया कि वो के पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो के पिता ने झिझकते हुए कहा। कुछ बातों को एकमुश्त कहना मुश्किल था, इसलिए लिन रन ने वो के पिता को सतर्क रहने की सलाह दी। वो के पिता मूर्ख नहीं थे और तुरंत महसूस किया कि लिन रन के शब्दों के लिए और भी बहुत कुछ था। जो भाग गया, क्या आप कुछ जानते हैं? लिन रान इसे सीधे नहीं कह सकता था, क्योंकि वह पूरी तरह से खुद को यकीन नहीं कर रहा था। उसे पता था कि कुछ ऊपर है। कुछ विचार के बाद उन्होंने वो के पिता को कुछ सुझाव दिए। यह देखकर कि लिन कितनी गंभीर थी, वो के पिता ने इसे दिल से लिया और अंततः लिन रान की सलाह से सहमत हो गए। जब लिन रान छोड़ने वाला था, तो वो के माता पिता ने जोर देकर कहा कि वह रात के खाने के लिए रुकता है, लेकिन लिन रन ने काम की प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए खुद को माफ कर दिया। वो के पिता, यह बच्चा, वह इतनी जल्दी में क्यों है? वो की मां, तुम क्या जानते हो बूढ़े आदमी? वह अपनी पत्नी को देखने के लिए घर चला रहा है, निश्चित रूप से। स्कूल जाने के रास्ते में वो जिशन हैरान दिख रहे थे। भाई लिन, तुमने मेरे पिताजी को उन बातों को क्यों कहा? क्या आप कुछ जानते हैं? लिन रान, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? वो जिशन ने तुरंत अपनी छाती को थपथपाया। बेशक मुझे आप पर भरोसा है, भाई। लिन रैन, फिर सुनिश्चित करें कि आपके पिताजी ने जो कहा उस पर ध्यान दें। अगर वह अपनी नौकरी छोड़ देता है तो यह सबसे अच्छा होगा। मैं उसे बाद में एक बेहतर पा सकता हूँ। वो जिशन मिल गया। रोल्स रॉयस डॉर्मेट्री के सामने रुक गए, अनगिनत जिज्ञासु झलक खींचना। वो जिशन ऊपर चला गया और बस वह व्यक्ति लिन रान कम से कम दिखाना चाहता था। लियू रक्सू और हुहैनी ने लिन रन के कार के दरवाजे को अवरुद्ध कर दिया। लियू रक्सू की आंखें लाल थीं, जबकि हुहैनी सतह पर नाराज दिखाई दी, हालांकि उनके सच्चे विचार स्पष्ट नहीं थे। लियू रक्सू, भाई लिन भाग गया, आप आखिरकार स्कूल में वापस आ गए। लिन रन खो जाओ। पिछली बार यह लिन रक्सू के कारण था कि लिन रन घायल हो गया और वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, और अब वह वापस आ गई थी। वांग बाओ और ड्राइवर कार से बाहर निकले। जिस क्षण उन्होंने लियू रक्सू को देखा, उनकी अलार्म घंटियां बंद हो गईं। पिछली बार यह उनकी रिपोर्टिंग गलती थी जिसके कारण लिन रान की चोट लगी थी। यदि यह लिन रैन की याचिका के लिए नहीं था तो उसे गंभीर रूप से दंडित किया गया होगा। इस बार वह लिन को बचाने के लिए दृढ़ था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन रन ने एक सूक्ष्म संकेत दिया और वांग बाओ अपने पटरियों में रुक गए। लियू रक्सू, भाई लिन भाग गया, कोई मुझसे आज पैसे मांगने आया, यह कहते हुए कि मैं उन पर 1 मिलियन का बकाया है। मैं आपको नहीं मिला। लिन ने सिर हिलाया, यह सही है। मैंने रिंग स्थानांतरित कर दिया है। लियू रक्सू इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। क्यों? आप मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कितना भयानक है? ऐसा लगा कि अगर मैं भुगतान नहीं करता तो वह मुझे मार देगा। लिन रन ने इसे मनोरंजक पाया, लेकिन अपने स्वर को तेज रखा। लियू रक्सू, पैसा वही है जो तुम पर बकाया हो। मुझे यह स्पष्ट करने दें, मैं आपको नष्ट कर देता हूं। लियू रक्सू ने एक कदम पीछे ले लिया, टूटे हुए मोती की तरह उसके चेहरे को नीचे गिरा दिया। उसके दयनीय सॉब्स ने अनगिनत अंडरक्लासमेन के बीच आक्रोश को उकसाया। तो क्या होगा अगर आप अमीर हैं? क्या यह आपको इस तरह के एक सुंदर और सुंदर वरिष्ठ को चोट पहुंचाने का अधिकार देता है? वे लियू रक्सू और लिन रन के बीच बातचीत नहीं सुन सकते थे, लेकिन वे अपने कार्यों को देख सकते थे। एक दृश्य परिप्रेक्ष्य से लिन ने वास्तव में एक स्कम्बैग जैसा दिखाया, जिसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 56। हुहैनी ने कहा, हाँ रक्सू, चूंकि आप कार को क्षतिग्रस्त करने वाले थे, आपको वास्तव में इसके लिए भुगतान करना चाहिए। ब्रदर लिन रैन, आपको भुगतान करने के लिए निर्धारित किया गया है, और यहाँ तक कि अगर यह अदालत में जाता है तो आप जीत नहीं पाएंगे। आपको पैसे के साथ आने का एक तरीका निकालना चाहिए। बोलने के बाद वह चुपके से लिन रन पर नजर रखी, उसकी आंखें निहितार्थ से भरी हुई थीं। लियू रक्सू को पूरी तरह से चौंका दिया गया था, और यहाँ तक कि लिन रन को हुहैनी के शब्दों से भी हटा दिया गया था। हुहैनी कौन था? उसने हमेशा लिन रान पर नीचे देखा था, या तो उसे व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ मजाक कर रहा था या उसे कोसता था। इस बार वह वास्तव में लिन रान के पक्ष में बोल रही थी। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? हालांकि लिन रैन ने अपने विचारों की परवाह नहीं की। वह जो चाहता था उसे लियू रक्सू को पूरी तरह से बर्बाद करने का अवसर मिले। भाई दाओ ने पहले से ही भुगतान की मांग करना शुरू कर दिया था, और लियू रक्सू पैसे के साथ नहीं आ सकता था। अगली अवधि उसके लिए बेहद मुश्किल होने वाली थी। आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं? ठीक है, भुगतान मत करो, लेकिन तब तक ब्याज जमा रहेगा, और जब आप इसे सहन नहीं कर सकते तो आइए देखें कि आप तब कितने स्मॉग होंगे।
आंसू ने लियू रक्सू के चेहरे को नीचे गिरा दिया क्योंकि उसने कहा, भाई लिन ने भाग लिया, मुझे पता है कि आप अभी भी गुस्से में हैं। मैं गलत था, ठीक है। हमारे बीच के रिश्ते को बर्बाद नहीं करने दें। मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूं। लिन रन अपने शब्दों से पूरी तरह से गूंगा था। लियू रक्सू, क्या आपको लगता है कि आप 1 मिलियन के लायक हैं? मेरी नजर में आप 100 रुपए के लायक भी नहीं हैं। मुझे फिर से नहीं देख रहे हैं और प्यार शब्द का भी उल्लेख नहीं करते हैं। यह मुझे घृणा करता है। इसके साथ उन्होंने लियू रक्सू को नजरअंदाज कर दिया और अपनी कार में घुस गए। लियू रक्सू को वांग बाओ द्वारा रोका गया था, जो पीछे से चिल्लाया था, मुझे पता है कि आप अभी भी गुस्से में हैं। यदि आप मुझे माफ नहीं करते हैं तो यह ठीक है, लेकिन जैसे आपने इतने सालों तक मेरा पीछा किया, मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं। और यहां तक कि अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं तो आपको अभी भी घर जाना चाहिए और अपने चाचा और चाची से जाना चाहिए। वे आपको याद करते हैं। लिन रन चौंका हुआ था। वह नहीं चाहता था कि लियू रक्सू लगातार उसके सामने दिखाई दे। क्या आप अभी तक कमबख्त कर रहे हैं? लिन परिवार का मेरे साथ क्या करना है? यदि आप फिर से मेरी तलाश में आते हैं तो मेरे पास कोई है जो आपको इतनी बुरी तरह से हरा देता है कि आप दिन रात सितारों को देखेंगे। अरे यह बहुत अशुभ है। लिन ने वास्तव में अशुभ महसूस किया। वह लियू रक्सू से कैसे उलझा? यह केवल लो याओ को गुस्सा करने वाला था। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और लियू रक्सू ने लिन को हड़पने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने जल्दी से खिड़की को लुढ़का दिया। कार की गति से लियू रक्सू को जमीन पर फेंक दिया गया था। हु हैनी ने लियू रक्सू की मदद करते हुए कहा, रक्सू चलो वापस जाने दो। लियू रक्सू ने पूछा, आपने पहले ऐसा क्यों कहा? हु हैनी ने जवाब दिया, रक्सू मैं अब देख सकता हूं कि लिन ने वास्तव में अब आपके बारे में परवाह नहीं की है। लियू रक्सू ने कहा, लेकिन पिछली बार आपने कहा था कि वह बस पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। हु हैनी ने अपना सिर हिलाया, मैं पिछली बार गलत था। अब मुझे यकीन है कि उसने आप पर छोड़ दिया है। इसलिए रक्सू अब भ्रम नहीं होगा। लिन रन अब आपका लैपडॉग नहीं है। लियू रक्सू ने रोया, उसके दिल की धड़कन। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, उसके पैसे के लिए नहीं। मैं बस अपने रिश्ते को संभाला। हु हैनी ने उसे तिरस्कार के साथ देखा। जब वह गरीब था तो तुमने उसकी तरफ देखा और उसे लटका दिया। अब जब वह अमीर है तो आप कहते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं और दावा करते हैं कि यह पैसे के बारे में नहीं है। तो इसके बारे में क्या है? प्यार? लिन ने ध्यान नहीं दिया कि लड़कियों के छात्रावास में कोई चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। लिन रान एस्टेट में वापस नहीं आया, लेकिन सीधे कंपनी में चला गया। चूंकि वह बाहर था, उसने चीजों की जांच करने का फैसला किया और फिर काम से लो याओ को उठाया। कंपनी में झांग जियाओलॉन्ग दिन की अपनी चौथी लाइव स्ट्रीम के बीच में था। पुलिस स्टेशन से रिहा होने के बाद झांग जियाओलॉन्ग लिन रन के लिए बेहद आभारी थे और कड़ी मेहनत के माध्यम से उन्हें चुकाने के लिए दृढ़ थे। इसलिए उन्होंने खुद को धक्का दिया, जिससे उनकी दैनिक लाइव स्ट्रीम 3 से 6 हो गई। उनका प्रशंसक आधार लगातार बढ़ रहा था और लिन रन ने उन्हें सलाह दी कि वे खुद को ओवरवर्क न करें। प्रयास प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन यह सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं था। झांग जियाओलॉन्ग को अब जो कुछ भी चाहिए वह एक सफलता थी और यह अवसर अपने हाथों में था। सभी लिन रैन को इंतजार करना था। झांग जियाओलॉन्ग के माता पिता के रूप में एक की जांच की जा रही थी, कारावास की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि दूसरे को एक पुनर्वसन केंद्र में भेजा गया था जो पीड़ा का सामना कर रहा था। बॉस वांग भी मानव तस्करी के लिए परीक्षण का इंतजार कर रहे थे। जो काई ने चीजों को संभाला और लिन रन को उस पर पूरा भरोसा था। कंपनी में बहुत कुछ नहीं चल रहा था, इसलिए लिन रान ने एक त्वरित नजर डाली और छोड़ने के लिए तैयार किया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुल गए, वह झांग जियाओनुआन में भाग गया, जो अपने भाई से मिलने आया था। झांग जियाओनुआन लंबे समय तक कुपोषण के कारण, अपने पारिवारिक स्थिति के कारण बहुत पतली और कुछ हद तक अंतर्मुखी थी। जब उसने लिन को भागते देखा तो उसने पहली बार में आंखों के संपर्क से परहेज किया, लेकिन डरपोक ने उसे बधाई दी, हेलो सीनियर। लिन रन ने लिफ्ट में कदम रखा, मुस्कुराया और कहा, हेलो, क्या आप अपने भाई को देखने के लिए यहाँ हैं? आगे बढ़ो, आपके पास एक महान भाई है। झांग जियाओनुआन ने सिर हिलाया, हाँ, मेरा भाई हमेशा से मेरी एकमात्र आशा रहा है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बोलने के बाद उसने देखा और देखा कि लिफ्ट के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। वह एक पल के लिए भी खड़ी थी, फिर धीरे से जोड़ा गया। धन्यवाद सीनियर लिन रन, आप भी मेरी आशा हैं। लो कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग में लिन रन ने लॉबी में प्रवेश किया और एक सुरक्षा गार्ड ने उससे संपर्क किया। सर, राष्ट्रपति लो को देखने के लिए यहाँ। लिन रन ने तुरंत गार्ड को उस व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जो पहले काफी जिम्मेदार था। वह मुस्कुराया और उस पर सिर हिलाया। लिन रन ने अपनी फिंगरप्रिंट को स्कैन किया और गार्ड ने जल्दी से उसके लिए लिफ्ट बटन दबाया। 88वीं मंजिल पर सहायक टीम के सदस्य दालान में झांकते रहे। वे कई दिनों से एस्टेट में काम कर रहे थे और पहले से ही लिन रन को जानने के लिए मिल गए थे। हालांकि वे ज्यादा बात नहीं करते थे, वे सभी जानते थे कि वह लो याओ का आदमी था। अगर वह उसका प्रेमी था या उसका रखा गया लड़का खिलौना था तो उन्हें यकीन नहीं था। उस समय लो याओ अपने कार्यालय में फोन पर थे। एक दस्तक सुनकर उसने कहा, आओ, और देखा कि लिन ने पैदल चल दिया। लो याओ की आंखें खुशी से जलती हैं। यहां तक कि फोन को लटकाए बिना वह लिन रन की बाहों में भाग गई। तुम यहां क्यों हो? मेरी पत्नी को काम से लेने के लिए, लिन रन ने जवाब दिया। लो याओ मुस्कुराया और सिर हिलाया, ठीक है, एक पल के लिए मेरे लिए रुको। उसने फिर फोन उठाया, कुछ निर्देश दिए और लटका दिया। लिन रैन की बाहों में वापस आकर लो याओ खुशी से भर गया। अरन, यह अभी भी जल्दी है। चलो कुछ समय के लिए बॉस और सचिव खेल खेलते हैं, ठीक है? लिन रन ने उसे स्नेह के साथ देखा, क्या आप उस सीन वाले हैं? हर बार जब आप मुझे देखते हैं तो आप ऐसा करना चाहते हैं। क्या आप नहीं जानते कि मैं अभी भी ठीक हो रहा हूं? लो याओ ने कहा, लेकिन कल बगीचे में आप एक मरीज की तरह नहीं लगते थे। अरन, पति, कृपया, क्या हम कर सकते हैं? लिन रन ने उसे सदमे में देखा। जब से यह छोटा शैतान अभिनय करने में बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अंदर दे दूंगा। लो याओ ने लिन को कंगन की एक जोड़ी सौंपी। लिन भाग गया। यह किस तरह की भूमिका उलट है? स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 57। जबकि लिन रैन और लो याओ रोल प्लेइंग थे, वकील जुकाई लिन रान की ओर से अभिनय करते हुए सुरान समूह की एक शेयरधारकों की बैठक बुलाई। चेयरमैन लिन तियानबा ने अपनी बीमारी के बावजूद भाग लिया। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था।
यहां तक कि अगर लिन तियानबा बैठक से बचना चाहता था तो यह मायने नहीं रखता। बैठक में जू काई सबसे बड़े शेयरधारक के प्रतिनिधि के रूप में सुरान समूह के 30% शेयरों की बिक्री की घोषणा की। लिन तियानबा ने तुरंत इसके खिलाफ मतदान किया। बैठक के दौरान लिन तियानबा ने लिन रन को शाप दिया, उसे एक अनफिलियल बेटा कहा और जोर देकर कहा कि यह एक पारिवारिक मामला था जिसे शेयरधारकों की बैठक में चर्चा नहीं की जानी चाहिए। जू काई ने तुरंत यह साबित करते हुए दस्तावेजों का उत्पादन किया कि लिन रन ने लिन तियानबा के साथ संबंधों को अलग कर दिया था, जिससे सभी शेयरधारकों को सदमे में छोड़ दिया गया था। बैठक जल्दी से एक तरफा चक्कर में बदल गई। व्यवसायी लाभ चालित हैं और ये शेयरधारक कॉर्पोरेट दुनिया में अनुभवी खिलाड़ी थे। भले ही लिन तियानबा ने बिक्री के खिलाफ मतदान किया, किसी ने भी परवाह नहीं की। बाकी शेयरधारकों ने बिक्री के पक्ष में मतदान किया। अंत में लिन तियानबा को छोड़कर सभी शेयरधारकों ने बिक्री को मंजूरी दी। लिन रैन के शेयर 800 मिलियन युआन के मूल्य के आधिकारिक तौर पर बोली लगाने के लिए बाजार में प्रवेश किया, जिससे लिन तियानबा के लिए कोई सांस लेने का कमरा नहीं रहा। कई शेयरधारक बातचीत करने के लिए तैयार जू काई से संपर्क करने के लिए उत्सुक थे। यदि वे लिन रैन के शेयरों का अधिग्रहण कर सकते हैं तो वे लिन तियानबा को अध्यक्ष के रूप में अपनी स्थिति से बाहर करने में संकोच नहीं करेंगे। अतीत में लिन परिवार ने 51% शेयरों का आयोजन किया, जिससे अन्य शेयरधारकों के लिए एकजुट होने पर भी नियंत्रण हासिल करना असंभव हो गया। अब जब पिता और पुत्र बाधाओं पर थे, भले ही लिन रन के शेयरों को सफलतापूर्वक अधिग्रहित कर लिया गया हो, जब तक कि कुछ शेयरधारकों को एक साथ बांधा गया हो, लिन तियानबा को हटाने का एक वास्तविक मौका था। इसके अलावा अगर कोई लिन रैन के शेयरों को सुरक्षित करने में कामयाब रहा तो स्थिति और भी अधिक अनुकूल हो जाएगी। शेयरधारकों को लंबे समय से लिन तियानबा के दबंग तरीकों से तंग आकर तंग किया गया था और यह एक दुर्लभ अवसर था जिसे वे याद नहीं कर सकते थे। शेयरधारकों में से कोई भी समझ नहीं पाया कि लिन तियानबा लिन रन के साथ क्यों गिर गया था। लिन रान जैसा बेटा व्यावहारिक रूप से एक सुनहरा हंस था। अगर लिन रान उनके बेटे होते तो वे उसे एक खजाने की तरह मानते, उसे कुछ भी देते हुए वह कुछ भी देता। लेकिन लिन तियानबा ने बर्बाद करने में कामयाबी हासिल की थी जो एक विजयी हाथ होना चाहिए था। उसके बेटे के बिना वह क्या था? इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए यहां तक कि कंपनी भी उनके बेटे की थी। लिन तियानबा अपने बेटे के प्रभाव के कारण केवल अध्यक्ष थे। जब लिन रान की मां जीवित थी तो लिन तियानबा का कंपनी में कोई वास्तविक नहीं था। लिन तियानबा की वर्तमान कार्रवाई केवल मूर्ख नहीं थी, वे सर्वथा मूर्ख थे। शेयरधारकों की बैठक के बाद जू काई ने सुरान समूह को छोड़ दिया, शांति से अपरिहार्य आगंतुकों की प्रतीक्षा कर रहा था। निश्चित रूप से उस शाम को लिन तियानबा जू काई तक पहुंच गया। जू काई के कानून कार्यालय में लिन तियानबा ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री जू, मैं लिन रैन के शेयरों को ले जाऊंगा, लेकिन 800 मिलियन बहुत अधिक है। हम पिता और पुत्र हैं, इसलिए छूट केवल उचित है। लगभग 100 मिलियन कैसे? यह उचित लगता है। जू काई ने अपनी चाय को लगभग बाहर निकाल दिया। हालांकि वह लिन तियानबा के चरित्र के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी उन्होंने आदमी की दुस्साहस को कम करके आंका था। चेयरमैन लिन, आपको मजाक करना चाहिए। श्री लिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शेयर आपको बेचा जा सकता है, यह देखते हुए कि आप एक बार उसके पिता थे। लिन तियानबा की आंखें आशा के साथ जलती हैं। वास्तव में? जू काई ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कीमत दूसरों की तुलना में 20% अधिक होगी। इसका मतलब है कि 1 बिलियन युआन। लिन तियानबा लगभग अपनी कुर्सी से गिर गया। क्या? 1 बिलियन? क्या वह मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है? जू काई ने जवाब दिया। श्री लिन ने कहा कि जबकि अन्य 800 मिलियन का भुगतान करते हैं, आपको 20% अधिक भुगतान करना होगा। लिन तियानबा ने एक गहरी सांस ली। 800 मिलियन का 20% 960 मिलियन है, 1 बिलियन नहीं। जू काई मुस्कुराया। मुझे एहसास नहीं था कि अध्यक्ष लिन गणित में बहुत अच्छे थे। लेकिन श्री लिन ने कहा कि आपके लिए 20% का मतलब 200 मिलियन है। यदि आप इससे नाखुश हैं तो आप अपनी बोली वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लिन तियानबा फ्यूमिंग कर रहा था। यदि आप 1 बिलियन चाहते हैं तो बस 1 बिलियन कहें। इस बकवास के साथ लगभग 20% 200 मिलियन है। यह सर्वथा अपमानजनक है। मेरे पास उस तरह का पैसा नहीं है। भले ही मैंने अपना पूरा भाग्य खाली कर दिया हो, लेकिन मैं उतना नहीं आ सकता। जू काई ने शांति से जवाब दिया। श्री लिन ने पहले ही ऐसा सोचा है। आप एक ऋण निकाल सकते हैं, सरान समूह में अपने शेयरों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लिन तियानबा ने भड़काया। मैं पात्र नहीं हूं और अन्य शेयरधारक सहमत नहीं हैं। जू काई ने समझाया। श्री लिन रैन के शेयरों के साथ आपके पास कंपनी का 51% होगा। आप ऋण को सुरक्षित करने के लिए पूर्व बिक्री अनुबंध का उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास बैंक में एक दोस्त है जो इस सौदे को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिक खुश होगा। लिन तियानबा लंबे समय तक चुप रहे, बोलने से भी डरते रहे। वह पहले से ही दिवालियापन के कगार पर था, भाई दाओ 100 मिलियन युआन के कारण। यदि वह एक और ऋण लेता है, भले ही उसे अनुमोदित किया गया हो, क्या वह वास्तव में इसे चुकाने में सक्षम होगा? यदि कंपनी को थोड़ा सा झटका भी लगे तो क्या यह उसे पूरी तरह से कुचल नहीं देगा? जू काई ने कहा। चेयरमैन लिन, कभी कभी आपको एक जुआ खेलना पड़ता है। निश्चित रूप से आप सूरना समूह का नियंत्रण खोना नहीं चाहते हैं, क्या आप? लिन तियानबा की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कठोर हो गई। कंपनी की आगामी परियोजनाओं पर विचार करने के बाद उन्होंने अपने दांत पीस लिए। ठीक है, मैं सहमत हूं। इसके साथ उन्होंने जू काई के साथ प्रीसेल अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि उन्होंने ऐसा किया था, उनका हाथ कांप रहा था। इन शेयरों को उसके साथ शुरू करना चाहिए था। फिर भी उन्हें असली पैसे के साथ वापस खरीदना पड़ा, और एक प्रीमियम पर कोई कम नहीं। शेयरों को पुनः प्राप्त करने के लिए ऋण लेने का मतलब न केवल 1 बिलियन युआन को चुका रहा है, बल्कि भारी ब्याज से भी निपटने के लिए। वह छोटा सा ब्राट लिन चला गया। वह सिर्फ शेयरों को बिना शर्त के ट्रांसफर नहीं कर सकता था। जैसा कि लिन तियानबा ने कानून कार्यालय छोड़ दिया, उन्हें लगा जैसे कि वह रात भर में 10 साल की उम्र में है। अगली सुबह बैंक प्रतिनिधियों ने लिन तियानबा से संपर्क किया। प्रीसेल कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करते हुए लिन तियानबा ने सूरना समूह में अपनी 51% हिस्सेदारी को गिरवी रख दिया और बैंक ने 800 मिलियन युआन के ऋण को मंजूरी दे दी। लिन तियानबा ने जू काई को बैंक की मंजूरी दी, जिसने जोर देकर कहा कि 1 बिलियन से कम कुछ भी मेज से दूर था। किसी अन्य विकल्प के साथ छोड़ दिया। लिन तियानबा ने लिन निवास पर एक परिवार की बैठक बुलाई। जब लियू यूमे ने खबर सुनी तो वह पूरी तरह से अवाक थी, और यहां तक कि लिन जियान भी अविश्वास में हांफने लगी। लिन तियानबा ने समझाया, कोई और तरीका नहीं है। लेकिन चिंता न करें, हमारी नई संपत्ति का विकास लॉन्च होने वाला है, और इस खबर है कि सरकार ने इसके पास एक स्कूल बनाने की योजना बनाई है। अकेले ही संपत्ति के मूल्य में कम से कम 20% की वृद्धि होगी। एक बार फंड आने के बाद हम राजस्व में न्यूनतम 1 बिलियन युआन को देख रहे हैं। यदि मैं 51% शेयर रखता हूं तो मेरे लाभांश 500 मिलियन तक की राशि देंगे।
इसलिए जब तक हम इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि ब्याज के साथ भी हम अभी भी बाहर आ जाएंगे। और एक बार संपत्ति की बिक्री शुरू हो जाएगी, हमारे पास और भी अधिक मुनाफा होगा। लेकिन अगर हम शेयरों का अधिग्रहण नहीं करते हैं, भले ही लिन रैन के शेयर बेचे जाते हैं, तो हमें लाभांश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भुगतान करना होगा। उस अनफिलियल बेटे के साथ हमारे संबंधों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कोई रास्ता नहीं है कि वह हमें पैसा रखने देगा, तो हमें शेयर खरीदना होगा। इस स्पष्टीकरण के बाद लियू यूमेई ने आखिरकार समझा कि लिन तियानबा को लिन रैन के शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए क्यों दृढ़ संकल्पित किया गया था। उस छोटे से ब्रांड लिन के बारे में सोचा गया कि लाभांश के इतने बड़े हिस्से को लियू यूमेई और लिन जियान फ्राउन दोनों ने प्राप्त किया। लिन तियानबा झूठ नहीं बोल रहा था। आगामी राजस्व वास्तव में उस राशि तक पहुंच जाएगा जिससे यह सूरना समूह की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। हनी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि कोई और तरीका नहीं है? क्या हम जियो से बात करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं और उसे बिना शर्त शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए मना सकते हैं? स्रोत वेबनॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 58। लिन तियानबा ने अपना सिर हिलाया। वह हमें अब नहीं देख पाए, कोई रास्ता नहीं। हमारे पास पैसे को पूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लिन जियान, लेकिन बैंक हमें केवल 800 मिलियन दे सकता है। हम शेष 200 मिलियन कहां जा रहे हैं? लिन तियानबा ने एक गहरी सांस ली। हमारी अचल संपत्ति बेच दो। यूमी, आपको अपने परिवार में भी वापस जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वे हमारी मदद कर सकते हैं। लियू यूमेई ने झिझकते हुए, लेकिन लिन तियानबा जारी रखा। जब तक वे मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे वे कितना भी दें, मैं उन्हें 20% ब्याज प्रदान करूंगा। यह उधार देने से भी अधिक आकर्षक है। लियू यूमेई, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मेरा परिवार मदद करता है तो भी वे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। बाकी के बारे में क्या? लिन तियानबा, हम रियल एस्टेट बेचेंगे। मेरे पास अभी भी एक कार है जिसे मैंने अभी तक बेची नहीं ली है, और यह विला यह सब बेच रहा है। हम अस्थायी रूप से कहीं और चले जाएंगे। एक बार जब संपत्ति शुरू हो जाती है तो हम जल्द ही वापस जाने में सक्षम होंगे। लिन जियान, पिताजी, वर्षों से मैंने भी थोड़ा बचाया है। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह कुछ 100,000 है। मैं यह सब आपको दे दूंगा। लिन तियानबा को आंसू में ले जाया गया। आप वास्तव में मेरे अच्छे बेटे हैं। एक बार जब हम इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं तो मैं आपको 10 गुना 100 गुना चुका दूंगा। सूरना समूह आपको विरासत में मिला होगा। लिन जियान और लियू यूमेई की आंखें जलती हैं। इतने सालों के बाद वे आखिरकार सफल हो गए। लिन जियान, और मेरे भाई, वह तुम्हारा बेटा भी है। लिन तियानबा, HMPH, मेरा उस कृतघ्न बेटे का उल्लेख नहीं है। यदि वह अभी भी पहले की तरह ही था तो मैंने उसे 1% शेयरों को विरासत में दे दिया होगा, जो उसे खिलाया और कपड़े पहने रखने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब एक पैसा भी नहीं। लिन जियान, धन्यवाद पिताजी। हम एक प्यार करने वाले परिवार हैं। लिन तियानबा ने अपनी पत्नी को एक हाथ से और उसके बेटे को दूसरे के साथ गले लगाया। केवल तूफानों के माध्यम से हम सच्ची भावनाओं को देख सकते हैं। एक बार यह संकट खत्म हो जाने के बाद हमारा परिवार का बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। लिन तियानबा के आश्वासन के साथ मां और बेटे दोनों को बहुत खुशी हुई। लियू यूमेई ने लिन जियान को एक तरफ कहा। जियान, उस कार्ड को बाहर निकालें। इस बार हमें आपके पिता की मदद करनी चाहिए। लिन जियान ने झिझकते हुए, लेकिन लियू यूमेई, नहीं, बट यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। यदि हम अब कदम बढ़ाते हैं तो आपके पिता हम पर और भी अधिक भरोसा करेंगे। एक बार जब यह तूफान गुजर जाता है तो आप कंपनी को विरासत में दे सकते हैं। आप अध्यक्ष बन सकते हैं। लिन जियान ने सिर हिलाया। ठीक है। लियू यूमेई अपने परिवार में वापस चली गई और स्थिति को समझाया। लियू परिवार हैरान था। लियू यूमेई की मां अपनी बेटी को डांटते हुए गुस्से में थी। आप उस छोटे से ब्राट लिन को भी नहीं संभाल सकते। लियू यूमेई, मैंने किया। लिन रंग बहुत आज्ञाकारी हुआ करता था। उन्होंने पहले कभी परेशानी का कोई संकेत नहीं दिखाया। मुझे नहीं पता कि वह अचानक हाल ही में क्यों बदल गया। मां, यह अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। लिन रैन लिन परिवार के साथ संबंधों में कटौती करने के लिए निर्धारित है। हमारे पास पैसे के साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लियू यूमेई की मां संलग्न थी। हमारे पास पैसा नहीं है। लियू यूमेई के पिता भी निराश दिखे, जबकि लियू रितियन चुप्पी में फंस गए। हालांकि लियू यूमेई ने रचना की और गर्व के साथ बात की। लिन तियानबा ने कहा कि यदि आप इस बार उसकी मदद करते हैं तो वह आपको कम से कम 15% ब्याज देगा। नई संपत्ति प्रेसले पर जाने वाली है और अपेक्षित वापसी 1 अरब से अधिक है। अवसर यहाँ है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करता। मैंने पिछले कुछ वर्षों में कुछ पैसे बचाए हैं और मैं इस संकट के माध्यम से उसकी मदद करने के लिए लिन तियानबा को दे दूंगा। एक बार मेरे पास और अधिक होने के बाद गरीब होने के बारे में मेरे लिए रोने नहीं आया। मैंने गुप्त रूप से परिवार को वर्षों से बहुत मदद की है। आप जिस घर में रहते हैं, आप जो भोजन करते हैं, वे सभी चीजों का उपयोग करते हैं, यह सब मेरी मदद से आया है। यहाँ तक कि रक्षु का स्कूल प्लेसमेंट भी सुरक्षित किया गया था क्योंकि लिन तियानबा ने एक छात्रावास की इमारत दान की थी। अब से मेरे पास मदद के लिए मत आओ। एक बार जब मेरे बेटे को सूरना समूह विरासत में मिला तो उसने आपकी मदद नहीं की। इसके साथ लियू यूमेई ने छोड़ दिया। उसके माता पिता स्तब्ध थे। क्या? जियान सूरना समूह को विरासत में देने जा रहा है? लियू यूमेई, यह आपके लिए क्या है? चूंकि आप हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हम खुद पर भरोसा करेंगे। लियू रितियन ने जल्दी से उसे रोक दिया। बहन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमने कब कहा कि हम आपकी और जियान की मदद नहीं करेंगे? उसके माता पिता ने भी कहा। वास्तव में अब आप इतने हॉट टेम्पर क्यों हैं? हम अभी चिंतित हैं। 15% ब्याज ठीक है। हम पैसे के साथ आएंगे। लियू रक्सू चुप रहा, विचार में खो गया। लियू परिवार ने एक साथ हाथापाई की और 3 मिलियन से अधिक इकट्ठा करने में कामयाब रहे, जिसे उन्होंने लियू यूमेई को सौंप दिया। हालांकि लियू यूमेई अंदर की ओर तिरस्कारपूर्ण था। उसने उन्हें धन्यवाद दिया और परिवार की पूरी बचत के साथ छोड़ दिया। लियू यूमेई के जाने के बाद लियू रितियन ने लियू रक्सू की ओर रुख किया। रक्सू, एक बार लिन रान अपने शेयर बेचता है, आपको उसे जीतना होगा। उसे उस पैसे का उपयोग एक दहेज के रूप में करें ताकि वह आपसे शादी करे। लियू परिवार को वास्तव में अमीर बनाने के लिए $1 अरब पर्याप्त होगा। लियू रक्सू कुछ कहना चाहता था, लेकिन इसके बजाय पीछे हिलाया। मैं समझता हूँ। $1 अरब के लिए लिन रक्सू के पास लिन को फिर से चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लियू रितियन ने कहा, अगर हम जानते थे कि यह इस पर आ जाएगा तो हमें शुरू से ही लिन को बेहतर इलाज करना चाहिए था।
अब सूरना समूह के शेयर हमारे हो सकते हैं। लियू रितियन के पिता, यह सभी लिन तियानबा की गलती है। उन्होंने कभी उल्लेख नहीं किया कि लिन रैन के पास इन सभी वर्षों में 30% शेयर थे। लियू रितियन की मां रक्सू, मेरी प्यारी पोती, हमारे परिवार का भविष्य अरबपति बनने पर निर्भर करता है। लियू रक्सू ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि लिन रान अब मेरे जैसा नहीं है। उसकी दादी गुस्से में थी। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? वह एक ही लिन नहीं है। अब वह $1 बिलियन के बारे में नहीं है। आपको उसे जीतना होगा। मैं इसे हल्के ढंग से नहीं कह रहा हूं। एक महिला के रूप में आपके पास उसे आपके लिए गिरने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। वह थोड़ा ब्राट लिन जो आपको करने की जरूरत है, वह आपके हाथों को लहराने की जरूरत है, और वह आपके लिए हेड हेड है। लियू रक्सू ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। प्यार के लिए और पैसे उसे लिन रन का पीछा करना था। वह किसी और को उसे लेने नहीं दे सकती थी। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो लियू रक्सू ने दृढ़ संकल्प की भावना महसूस की। जब लियू युमे लिन परिवार में लौट आया तो उसने लिन तियानबा को 55 मिलियन से अधिक सौंप दिया। लिन तियानबा हैरान था, उसे पता नहीं था कि लियू परिवार के हाथ में बहुत अधिक नकदी थी। लियू युमे ने बताया कि उसका परिवार निवेश कर रहा था और उसने काफी कमाई की थी। हालांकि लिन तियानबा को संदिग्ध था, लेकिन उन्होंने आगे भी प्रेस नहीं किया। जब तक पैसा था तब तक यह कैसे नहीं आया। लिन तियानबा को पैसे स्वीकार करते हुए देखकर लियू युमे और लिन जियान को अपने भविष्य के लिए तत्पर थे। मां और बेटे ने आखिरकार इसे बनाया था। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 59। लिन तियानबा ने तेजी से काम किया। विला को उसी दिन बेचा गया था और अगले तक उसने अपनी सभी कारों को उतार दिया और कुछ व्यावसायिक सहयोगियों से उधार लिया। अंत में 200 मिलियन एक साथ स्क्रैप किया। फिर वह 200 मिलियन को स्थानांतरित करते हुए जुकाई में वापस चला गया। बैंक से शेष 800 मिलियन सीधे लिन रन के पास गए, क्योंकि यह एक इक्विटी अधिग्रहण ऋण था। पैसा लिन रैन के पास जाना था, ठीक उसी तरह जैसे घर खरीदते समय डेवलपर के पास एक बंधक कैसे जाता है। कुछ भी नहीं था लिन तियानबा इसके बारे में कर सकता था। अंत में उन्होंने लिन रान के शेयरों का 30% अधिग्रहण किया और इसके साथ सब कुछ सुलझा लिया गया। लिन रन अब पूरी तरह से लिन परिवार से अलग हो गया था। लिन तियानबा ने अपने पूरे परिवार को कंपनी में एक भंडारण कक्ष में स्थानांतरित कर दिया, सभी नौकरानियों और नौकरों को खारिज कर दिया और हर लग्जरी कारों, हवेली, सभी को खो दिया। भाई दाओ को 100 मिलियन बकाया सहित उनके ऋण अब लगभग 1 बिलियन हैं। बदले में उन्होंने कंपनी के 51% शेयर रखे। हालांकि जीवन अब कठिन था। पूरा लिन परिवार अजीब तरह से सामंजस्यपूर्ण था, क्योंकि वे अब सूरना समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। इस खुशी ने उनके अस्थायी पतन को दूर कर दिया। सरान समूह का नाम लिन रन की मां के उपनाम और लिन रैन के अपने नाम के नाम पर रखा गया था। यदि लिन तियानबा के डर के लिए नहीं कि रीब्रांडिंग से उनकी नई रियल एस्टेट परियोजनाओं की बिक्री में चोट लगेगी, तो वह तुरंत कंपनी का नाम बदल देगा। एक और दिन बीत गया। लिन परिवार अब अपने सामान्य दिनचर्या में वापस आ गया, अपने स्वयं के मामलों के साथ खुद को बंद कर दिया। इस बीच लिन रन ने पूरा अरब प्राप्त किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी की स्थापना की। हालांकि अभी के लिए यह सिर्फ एक खाली खोल था। इसके बाद वह लिन परिवार की पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लिन रन आज स्कूल लौट आए। लो याओ अनुपस्थित होने के साथ कक्षाएं बोरियत को बंद करने का एकमात्र तरीका था। उसके जाने के लिए कहीं और नहीं था और कंपनी को अभी तक उसकी जरूरत नहीं थी। कक्षा के बाद जब वह वापस जागीर में चला गया तो वह लिन जियान में भाग गया। लिन जियान व्यावहारिक रूप से आत्मविश्वास के साथ चमक रहा था, अपनी न्यूफाउंड विजय में आधारित था। वू जिशन को लंबे समय से लिन परिवार के लिन रैन के विघटन के बारे में पता था। जितना अधिक उसने अपने दोस्त के इलाज के बारे में सीखा, उतना ही वह अपनी ओर से उतना ही उग्र हो गया। इसलिए वू जिशन को लिन जियान के लिए कोई धैर्य नहीं था और एकमुश्त लिन परिवार को तिरस्कृत किया। उन्होंने एक बार सोचा था कि लिन रान घर पर केवल अवांछित था। केवल हाल ही में उन्होंने महसूस किया था कि यह एकमुश्त दुरुपयोग, ठंडी हिंसा और मनोवैज्ञानिक हेरफेर था। लिन रैन एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता है। वू जिशन एक अच्छा सुअर परेशानी नहीं करता है। लिन जियान भाई क्या गलत है? मुझे इस तरह से क्यों बात करें? मैं तुम्हारा भाई हूं। लिन ने झांसा दिया। फिर पूरे स्कूल को बताएं कि मैं आपका भाई हूं, और जब आप इस पर हैं तो समझाएं कि लिन परिवार ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। लिन जियान ने हिम्मत नहीं की। हर कोई उसे लिन परिवार के युवा गुरु के रूप में जानता था। लिन रान को स्वीकार करना उसका भाई अपने चेहरे पर एक थप्पड़ होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कैसे समझा सकता है कि वह विलासिता में रहता था, एक धनी उत्तराधिकारी की भूमिका निभाता था, जबकि उसका भाई अंशकालिक नौकरियों पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करता था। तब लिन परिवार की गरिमा कहाँ होगी? भाई, यह मेरी सारी गलती है। मुझे आपको स्कूल में भाई नहीं बुलाना चाहिए या आपके रास्ते में आ गया है। लेकिन पिताजी आपको याद करते हैं। वह चाहता है कि आप कुछ समय घर आएं। यदि आप सिर्फ घुटने टेकते हैं तो पिताजी से माफी मांगते हैं और अपने शेयर बेचने से पैसे वापस करते हैं, वह निश्चित रूप से आपको माफ कर देता है। दोबारा लिन रैन एक और शब्द इस तरह कहो, और जब तक आप सितारों को रात और दिन नहीं देखते तब तक मैं आपको हरा दूंगा। लिन जियान ने डर में एक कदम पीछे ले लिया, लेकिन उसकी आंखें गणना से चमक गईं। आगे बढ़ो, मुझे मारो। स्कूल को आपके साथ सौदा करने दें। मुझे खेद है भाई, लेकिन आपने पहले दिन स्कूल के गेट पर क्या किया था? हमारे परिवार के लिए यह अपमान। पिताजी ने उग्र हो गए। उन्होंने मुझे यह पता लगाने के लिए कहा कि वह महिला कौन थी। यदि संभव हो तो मैं उसे पिताजी की ओर से जाना पसंद करता हूं और आपके लिए न्याय की मांग करता हूं। लिन रन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। अपने पिछले जीवन में लिन जियान ने एक बार लो याओ की एक झलक पकड़ी थी और तुरंत उसे बाहर निकालना चाहता था। इसके बाद लिन रान ने उसे रोका, अपने छोटे भाई की रक्षा करने के लिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कुछ बंद था। क्या इस कमीने में लो याओ के लिए भावनाएं थीं? यह चीजों को बहुत दिलचस्प बना देगा। क्या उसे एक बैठक की व्यवस्था करनी चाहिए? चलो लो याओ को लिन जियान को एक सबक सिखाएं जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। नहीं, वह अपनी पत्नी को उस घृणा से पीड़ित नहीं होने दे सकता था। धत तेरी की। अपने पिछले जीवन में उन्होंने वास्तव में लो याओ से अपने परिवार को छोड़ने के लिए विनती की, यहां तक कि उन अपमानजनक परिस्थितियों से सहमत हुए जिनकी उसने मांग की थी। उठ, वह क्या मूर्ख है। लिन रान, लिन जियान, अधिनियम को छोड़ दें। मेरा व्यवसाय आपका कोई नहीं है। लिन जियान, लेकिन हम परिवार हैं। हम एक ही पिता को साझा करते हैं। मैं आपका रक्त भाई हूं। लिन ने भाग लिया। ओह, फिर मैं वापस नहीं जीता। लिन जियान ने सोचा कि लिन रान ने भरोसा किया है। उसका चेहरा प्रकाश बढ़ा है, जब तक कि लिन रैन की मुट्ठी जुड़ी हुई थी।
क्या मैंने नहीं कहा कि अगर आप हमें परिवार कहते हैं तो मैंने आपको बेवजह हरा नहीं दिया है। वू जिशन ने इसमें शामिल होने में संकोच नहीं किया, इसे दो आदमी की पिटाई में बदल दिया। हंगामा ने पास के सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया। किसी ने भी उनकी बातचीत नहीं सुनी थी, जिससे उन्हें पूरी तरह से भ्रमित किया गया। वू जिशन ने चिल्लाया, कला विभाग से लिन जियान एक लड़ाई लेने के लिए आया था। उसने हम सभी वित्त की बड़ी कंपनियों को कचरा कहा। उसे प्राप्त करें। लेक्चर हॉल तुरंत फ्लाइंग किक का युद्ध का मैदान बन गया, जिससे लिन जियान बेहोश हो गया। बाद में छात्रों ने दोष साझा करने की पेशकश की, लेकिन लिन रन ने इनकार कर दिया। वह परिवार के गंदे कपड़े धोने के लिए तैयार नहीं था, अभी तक नहीं। वह अपनी महिमा की ऊंचाई पर लिन जियान को नीचे गिरा देता है। और वह क्षण बहुत दूर नहीं था। लिन तियानबा ने कॉल प्राप्त करने के बाद स्कूल में भाग लिया तो मैं लियू युमेई। किसी ने भी अपने बेटे पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे की। 10 मिनट पहले लो याओ को भी एक कॉल मिला था। पत्नी, मैं एक लड़ाई में आ गया, क्या तुम्हें चोट लगी? लो याओ ने तुरंत तंज दिया। उसने लिन को चोट लगी हो सकती है, लेकिन किसी और को उसे छूने की अनुमति नहीं थी। लिन रैन, मेरा हाथ थोड़ा दर्द होता है, क्या आप मुझे इसे संभालने में मदद कर सकते हैं? स्कूल मेरे माता पिता को कॉल करना चाहता है, लेकिन आप मेरे पास सब कुछ हैं। वे शब्द आप सभी मेरे पास हैं, लो याओ का दिल। मैं वहां रहूंगा, उसने कहा। जल्द ही लो याओ प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुंचे। यह घटना मामूली नहीं थी, एक समूह की पिटाई गंभीर थी। जिस क्षण उसने प्रवेश किया, प्रिंसिपल तांग ने लगभग अपनी कुर्सी से छलांग लगाई। अच्छा आकाश, राष्ट्रपति लो, आप व्यक्तिगत रूप से आए थे। प्रिंसिपल तांग, लो कॉर्पोरेशन सालाना कितना छात्रवृत्ति फंडिंग प्रदान करता है? हमने कितने कैंपस इमारतों का निर्माण किया? हमने कितनी शोध टीमों को प्रायोजित किया? प्रिंसिपल तांग चकित था, लेकिन लो याओ के चेहरे पर रोशनी ठंडे पसीने को अपनी पीठ पर भेज दिया। यह किसी को पार करने के लिए नहीं था, यहां तक कि शिक्षा ब्यूरो के निदेशक उसके सामने ग्रोवेल करेंगे। राष्ट्रपति लो, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं पूरे कर्मचारियों की ओर से माफी मांगूंगा। लो याओ की आवाज ने जहर को टपकाया। आखिरकार मैंने किया है, यह है कि आप लोगों को अपने स्कूल में मेरे पति को धमकाने देते हैं। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 60। प्रिंसिपल तांग ने लगभग 3 फीट हवा में कूदकर अपनी 60 साल पुरानी हड्डियों के लिए एक उपलब्धि हासिल की। आप क्या कहते हैं? लो याओ सेटिंग कर रहा था। मेरे पति को आपके स्कूल में पीटा गया था। अगर वह घायल हो गया तो इस संस्था को बंद करने पर विचार करें। प्रिंसिपल तांग ने आखिरकार पुष्टि की कि उसने गलत तरीके से पूछा और घबराकर पूछा, आपके पति हमारे स्कूल में कब आए? लो याओ ने मेज को पटक दिया। वह पहले से ही एक छात्र है। प्रिंसिपल तांग गूंगा था। जीवन के 60 वर्षों के बाद दुनिया ने आखिरकार उस चीज में बदल दिया था जिसे वह समझ नहीं पाया था। तो अब आपका पति कहाँ है? लो याओ ने भड़काया। अनुशासनात्मक कार्यालय। यदि आप उसे परेशानी देने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको प्रिंसिपल के रूप में बदलने में संकोच नहीं करता। प्रिंसिपल तांग ने तुरंत बैकपेड किया। बेशक नहीं, चलो इसे तुरंत संभालते हैं। अनुशासनात्मक कार्यालय में निर्देशक अपने मंदिरों को रगड़ रहा था क्योंकि वह लिनरान और लिन जियान के बीच देखा था। लिनरान एक स्टार छात्र था जो परिसर में अच्छी तरह से पसंद किया गया और सम्मानित किया गया। दूसरी ओर लिन जियान सूरना समूह के युवा गुरु थे, कोई भी निर्देशक को अपमानित नहीं किया जा सकता था। एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंसने के बारे में बात करें। तभी एक हंगामा बाहर फट गया। वह छोटा सा कमीने कहाँ है? वह जियान पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे करता है? मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। शांत हो जाओ प्रिय। भाग का मतलब यह नहीं हो सकता है। अगर वह घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए तैयार है तो उस पर आसान हो जाए। शब्द लोगों के सामने आ गए और लिन रन ने एक गैगिंग चेहरा बनाया। लिन तियानबा की कठोर अभिव्यक्ति और लियू युमे के कड़वी निराशा के रूप में प्रकट हुए। कार्यालय के दरवाजे को खुला कर दिया गया था। जिस क्षण वे प्रवेश करते थे उनकी आंखें लिन रन पर उतरी जो मुस्कुरा रही थी। लियू युमेई ने भड़काया, भागा, आपका भाई कहाँ है? कोई बात नहीं, आपको उसे नहीं मारा जाना चाहिए। यह एक मां के रूप में मेरी गलती है, मैं आप दोनों को ठीक से उठाने में विफल रहा। लिन ने झांसा दिया, इसे बंद करो। यदि हत्या अवैध नहीं है तो आप अध्याय 7 से मर चुके हैं। लियू युमे का चेहरा चोट के साथ मुड़ गया, लेकिन फिर उसने लिन जियान को देखा। उसका चेहरा एक सुअर की तरह सूज गया और लिन पास में खड़ा था, मुस्कुराते हुए। एक हांफने के साथ वह लिन जियान की ओर से चली गई, अपने चेहरे को पालते हुए। मेरा बच्चा, आपको क्या हुआ? मातृवृत्ति के चमत्कार। यहां तक कि मान्यता से परिपस्त वह अभी भी उसे एक नजर में जानती थी। लिन रन को स्वीकार करना था, हालांकि सिन जियान के पास सहनशक्ति थी। ज्यादातर लोग अब तक एक अस्पताल में नहीं थे, फिर भी यहां वह अपने पैरों पर घूम रहा था। लिन जियान ने अस्थिर रूप से आंसू स्ट्रीमिंग की। एमएमओएम, यह मेरी गलती है, भाई को दोष मत करो। लियू युमेई ज्वलंत था। किसी ने भी अपने कीमती बेटे को इस तरह से चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की थी। वह लिन रन और स्पैक पर घबरा गई। आप थोड़ा कमीने, आपने जियान को मारा। लिन ने मुस्कुराते हुए भाग लिया। अब यह अधिक पसंद है। अधिनियम होमब्रेकर को छोड़ दें। यदि आप शाप देना चाहते हैं तो बस शाप दें। आप, ठीक है। घुटने टेकिए और अपने भाई से माफी मांगें और मैं आपके पिता को आपको घर वापस जाने के लिए आश्वस्त करने पर विचार करूंगा। आप अभी भी मेरे बेटे हैं। आखिरकार निर्देशक का जबड़ा गिरा। तो यह एक पारिवारिक मामला था। लिन जियान और लिन रान से कोई भी कैसे ज्ञात नहीं था। और अगर लिन रान लिन परिवार का हिस्सा था तो वह हमेशा अजीब काम क्यों कर रहा था? लिन तियानबा के दिल ने लिन जियान के लिए दर्द किया, लेकिन उन्होंने अपने रोष को चेक में रखा। लिन ने भाग लिया, यदि आप अपने शेयरों से पैसे वापस करते हैं तो मैं आपको विनम्रता से घुटने टेकने और अपने बेटे के रूप में फिर से अपने स्थान के लिए भीख मांगने की अनुमति देता हूं। बिल्कुल अयोग्य। लिन रन ने आखिरकार अपनी पवित्रता दरार को महसूस किया। आप किस तरह की भ्रम की बकवास कर रहे हैं? लिन तियानबा का चेहरा अंधेरा हो गया। ठीक है, चूंकि आप कृतज्ञ हैं इसलिए मैं कुछ पारिवारिक अनुशासन को लागू करूंगा। उसने अपनी बेट को खोल दिया। निर्देशक ने कहा, सर अपने आप को नियंत्रित करें। हमला एक अपराध है। लियू युमेई ने एक हाथ लहराया। शिक्षक भाग गया। हमारे बेटे हैं। उनके पिता ने उन्हें अनुशासित किया है, शायद ही हमला है। नहीं। निर्देशक के नथुने भड़क गए। लिन रान तुम्हारा बेटा है। लिन तियानबा और लियू युमेई, हाँ। लिन रान सर, मैं उनका नहीं हूं। मेरी रक्षा करें। निर्देशक ने मजबूती से सिर हिलाया। चिंता मत करो।
जब भी मैं यहाँ हूँ कोई भी आप पर उंगली नहीं रखेगा। वह लिन तियानबा उग्र हो गया। जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है लिन रैन के अपराध के बावजूद आप उसे नहीं छुएंगे। आपको पहले मेरी लाश पर कदम रखना होगा। लिन तियानबा ने कहा। अपना मुंह बंद करो। क्या तुम भी जानते हो कि मैं कौन हूँ? वह संकाय डॉन जिसमें आप रहते हैं। मैंने इसे वित्त पोषित किया। निर्देशक ने फ्रॉस किया, फिर अपनी मुट्ठी जकड़ ली। लिन तियानबा ने अपनी बेट को ऊपर उठाते हुए मुस्कुराया। लिन रैन की आवाज बर्फीली हो गई। मुझे छो और मैं तुम्हें मार दूंगा। आप बहुत कम हैं। आज आप सीखेंगे कि जब आप अपने पिता का अनादर करते हैं तो क्या होता है। लिन रन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, वापस हड़ताल करने के लिए तैयार। वह लिन तियानबा को काउंटर करने का मौका नहीं देगा। एक हिट ब्रूटल और निर्णायक। अगर चीजें बढ़ जाती हैं तो लो याओ गिरावट को संभाल लेगा। लेकिन उसके बिना भी उसके पास बाद में लिन तियानबा को बर्बाद करने के बहुत सारे तरीके थे। जैसे ही वह हमला करने के लिए लग गया, एक आवाज कमरे के माध्यम से गड़गड़ाहट की। इसे अजमाएं। एक महिला ने प्राधिकरण को पीछे छोड़ते हुए प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया। निर्देशक ने राहत में वृद्धि की। प्रिंसिपल धन्यवाद। प्रिंसिपल तान ने सिर हिलाया। जब उन्होंने लो याओ को देखा तो लिन तियानबा की आंखें उभरी। वह आगे बढ़ गया। फव्वारे। आह, सीईओ लो। मैं सूरना समूह का लिन तियानबा हूं। भाड़ में जाओ। लिन तियानबा ने एक दांत वाले कुत्ते की तरह पीछे हटते हुए पीछे हट गए। लो याओ ने लिन रन से संपर्क किया, उसे ध्यान से निरीक्षण किया। वह चिंतित थी कि उसकी हालिया चोटें फिर से खुल गई हैं। लिन ने अपने बालों को रगड़ते हुए मुस्कुराया। आराम करो, यह कुछ भी नहीं है। आकस्मिक इशारे ने प्रिंसिपल तान की आंखों को लगभग पॉप आउट कर दिया। यह वह पति लो याओ ने उल्लेख किया था। शिक्षकों ने गैप किया। वे लो याओ को नहीं पहचानते थे, लेकिन अगर भी प्रिंसिपल ने उसे टाल दिया तो उसकी स्थिति स्पष्ट थी। लिन तियानबा के जबड़े ने फर्श पर मारा। लिन जियान हालांकि जब तक कि उन्हें लो याओ पर एक उचित नजर नहीं मिला, तुरंत वह सीधा हो गया। अपने पस्त चेहरे के बावजूद अशुद्ध आकर्षण को उतारा। द्वेष गायब हो गया, जिसे बैशफुल ने बदल दिया। हेलो, मैं लिन जियान हूं। लो याओ ने उसे एक नजर नहीं छोड़ी। लिन जियान क्या यह छात्र कनेक्शन के माध्यम से भर्ती नहीं था? उसे निष्कासित कर दिया। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 61। यदि यह पहले होता तो लो याओ ने यह निर्णय नहीं लिया होता, क्योंकि वह यह नहीं जानती थी कि लिन ने लिन परिवार के बारे में कितना ध्यान रखा था। लेकिन अब लो याओ ने महसूस किया था कि लिन रैन वास्तव में उनकी परवाह नहीं करता है। उसकी उदासीनता में ढोंग का एक संकेत भी नहीं था, इसलिए उसने लिन परिवार के साथ निर्मम होने का फैसला किया। लिन जियान ने एक कदम पीछे ले लिया। अविश्वास ने उसके चेहरे पर लिखा। उन्होंने लिन तियानबा के विवरण के माध्यम से पहले से ही महिला की पहचान सीखी थी। मिस लो, क्यों? लो याओ ने अपनी ऊंची एड़ी को उठाकर बाहर निकाल दिया। पहले से ही अस्थिर लिन जियान जमीन पर गिर गया। क्या आप भी मुझसे बात करने के लायक हैं? लिन भाग गया। सच में वह लिन परिवार को देखने के लिए लो याओ नहीं चाहता था। वह अपनी बकवास को खुद को पेट कर सकता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को उसे पीड़ित होने से इनकार कर दिया। लेकिन आज कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार लिन जियान व्यावहारिक रूप से एक पिटाई के लिए भीख मांग रहा था। लियू युमेई तुरंत विस्फोट हो गया। आप कौन हैं? आप मेरे बेटे को कैसे मारते हैं? आपने महिला को मनहूस कर दिया है। आपने गलत परिवार के साथ खिलवाड़ किया है। मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। मुझे यकीन है कि आप दिवालिया हो जाएंगे। PFFT। लिन लगभग घुट गया। यह किस तरह की भ्रम की बकवास थी? लो याओ को दिवालिया कर दें? क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं या मैं हूं? यहां तक कि लिन तियानबा भी दंग रह गया। उन्होंने अपनी पत्नी को यह लापरवाह होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने जल्दी से चीजों को सुचारू करने की कोशिश की। राष्ट्रपति लो, वह नहीं समझती कि चीजें कैसे काम करती हैं, कृपया। लो याओ ने उसे एक ठंडा चकाचौंध गोली मार दी। क्या आप मुझसे बात करने के लायक हैं? तो लिन परिवार, आप वही हैं जो इस समय मेरे ईरान को बदमाशी कर रहे हैं। लिन तियानबा को लगा जैसे कि वह एक बर्फीले रसातल में डूब गया है। उसका पूरा शरीर ठंड में बदल गया है। उसका ईरान? राष्ट्रपति लो, क्या मैं पूछ सकता हूं लिन के साथ आपका संबंध वास्तव में क्या है? यह मेरा बेटा है। लो याओ ने कहा। तुम्हारा बेटा? तुम कितने बेशर्म हो सकते हो? फिर लिन की ओर मुड़ते हुए अचानक कोमलता के साथ भाग गया। उसने पूछा, पति, आप इस पुराने कमीने को कैसे दंडित करना चाहते हैं? पति? लिन रान सहित हर कोई जम गया, जो पूरी तरह से हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लो याओ को यह घोषणा करने की घोषणा होगी। इसलिए उसने अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का मन नहीं किया। वह सब गलत था। लो याओ की उग्र अभिव्यक्ति को देखकर लिन ने चिंतित हो गए कि वह तब और वहां नियंत्रण खो सकती है। वह आगे बढ़ा और अपने कंधों के चारों ओर एक हाथ लपेटा। यह ठीक है, मैं इसे संभालूंगा। लिन जियान की आंखें ईर्ष्या से जल गईं, जल्दी से उनकी निकटता को देखते हुए शुद्ध घृणा में रूपांतरित हो गईं। लिन रन लिन तियानबा की ओर मुड़ गया। चेयरमैन लिन, मैंने अतीत को परेशान नहीं किया। आज आपका बेटा इसे खुद पर लाया था, वह यह आ रहा था। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र महसूस करें। फिर लो याओ को वापस देखते हुए उन्होंने कहा, याओ चलो पूरी तरह से उसे छोड़ दें। लो याओ ने भड़काया। क्या आपको यकीन है? सच में वह चाहती थी कि उन सभी को एक सेल में फेंक दिया जाए और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। लिन ने सिर हिलाया, उसे गहरे स्नेह के साथ टकटकी लगाकर देखा। लिन रैन, आंतरिक रूप से मुझे दोहराया जाने दें, जिसे पति कहा जाता है, मन की स्थिति है। लो याओ ने अपनी आंखों से मुलाकात की और अचानक प्यार की एक लहर महसूस की। उसके पैर की उंगलियों पर उठते हुए उसने उसे तब और वहीं चूमा, पूरी तरह से हर किसी को अनदेखा कर दिया। दृष्टि ने हर दर्शक को छोड़ दिया। जब चुंबन समाप्त हो गया तो वह फुसफुसाया, मैं ईरान सुनूंगा। वह फिर प्रिंसिपल तान की ओर मुड़ गई। यह याद रखें, अगर इस स्कूल में कोई भी ईरान को फिर से धमकाने की हिम्मत करता है तो मुझे पूरी जगह फाड़ दी जाएगी। प्रिंसिपल तान ने फ्रेंटिकली को सिर हिलाया। अब केवल यह महसूस किया कि लिन रैन के कनेक्शन कितने प्रभावशाली थे। लो याओ का नेतृत्व किया। लिन भाग गया और लिन परिवार के एक भी सदस्य ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। जब उन्होंने लियू युमेई को छोड़ा था उसके बाद ही इससे बाहर कर दिया गया था। पति, तुमने उन्हें बस जाने क्यों दिया? जो जियान कुछ भी नहीं के लिए पीटा गया। लिन तियानबा ने उसे एक लंबा कठोर रूप दिया। आप मूर्खतापूर्ण महिला हैं। लिन परिवार आपकी वजह से बर्बाद हो गया है। क्या आप यह भी जानते हैं कि वह महिला कौन थी? बड़बड़ाता और फ्यूमिंग लियू युमेई ने लिन तियानबा को बाहर निकाल दिया। लिन जियान के पीछे पीछे
तभी डीन ऑफ इंस्ट्रक्शन ने यह पूछने की हिम्मत की, प्रिंसिपल तांग वह महिला कौन थी जो बस लिन ले गई थी? प्रिंसिपल तांग अभी भी रीलिंग ने जवाब दिया, लो याओ। डीन की आंखें चौड़ी हो गईं। कौन कौन सा लो याओ? प्रिंसिपल ने उसे एक नुकीला रूप दिया। आप जिस बारे में सोच रहे हैं। फोर्ब्स ने नंबर 1 को रैंक किया, जिसने उसका चेहरा कभी नहीं दिखाया। वही लो याओ जो हमारे स्कूल के छात्रवृत्ति कार्यक्रम को धन देता है। ओह गॉड, डीन के पैरों ने दिया और वह मौके पर गिर गया। प्रिंसिपल तांग ने चेतावनी दी, इसे अपने पास रखें। यदि शब्द बाहर निकल जाता है तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। डीन ने एक उन्मत्त कठफोड़वा की तरह सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। लिन रन और लो याओ पार्किंग स्थल पर पहुंचे। जिस क्षण वे कार में आ गए, लो याओ ने लिन रन के बालों को चंचलता से रगड़ दिया। सच में लो याओ आसानी से इस मामले को किसी और को सौंप दिया, लेकिन वह नहीं चाहती थी। रैन के मामले व्यक्तिगत रूप से संभालने के लिए थे। एरान, मैं बहुत खुश हूं कि आपने लिन परिवार के साथ संबंधों को काट दिया है। अब से आप मेरे हैं, लो याओ। लिन मुस्कुराया। मैं हमेशा तुम्हारा रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते? लो याओ मुस्कुराया। ठीक है, अब मैं तुम्हारा बनना चाहता हूं। लिन रन ने कार से बाहर कदम रखा। उसके बाल थोड़े अव्यवस्थित हो गए क्योंकि लग्जरी वाहन बंद हो गया। राहगीरों ने घबराहट में देखा। क्या लिन ने वास्तव में किसी तरह की ट्रॉफी की तरह दावा किया था? पृथ्वी पर किसने स्कूल के हार्टथ्रोब को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में बदलने की शक्ति रखी थी? कैंपस हार्टथ्रोब सभी से संबंधित था। फुसफुसाते हुए लिन रन पार्किंग स्थल से दूर चला गया, यह महसूस करते हुए कि वह एक मोटी त्वचा उगाया है। जब वह कंपनी में पहुंचे तो वो जिशन पहले से ही वहां थे। फ्रेशमैन ओरिएंटेशन 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा और वेलकम पार्टी तुरंत बाद का पालन करेगी। अभी कार्यालय अभी भी खाली लग रहा था, लेकिन जल्द ही यह नए चेहरों और ताजा ऊर्जा से भर जाएगा। रियल एस्टेट कंपनी के लिए कागजी कार्रवाई अभी भी संसाधित की जा रही थी, जिसमें कुछ और दिन लगेंगे। एक बार जब सब कुछ अंतिम रूप दे दिया गया तो लिन ने 10 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई, जिसे उसने एक नई परियोजना शुरू करने में अभी अधिग्रहण किया था। उनके आश्चर्य के लिए वो जिशन की प्रेमिका झाओ मोमियाओ भी कार्यालय में थी। लिन ने फ्रॉज किया। अपने पिछले जीवन में इस बहुत झाओ मियाओ मियाओ ने वो जिशन को धोखा दिया था जब उन्हें सबसे अधिक समर्थन की आवश्यकता थी। लिन रन को कभी भी झाओ मोमियाओ पसंद नहीं आया था। उसके पास एक पुरुष सबसे अच्छा दोस्त था और उसकी वजह से वो जिशन भविष्य में बहुत पीड़ित होगा। अतीत में लिन रैन इससे बाहर रहेगा। रोज रिश्तों में हस्तक्षेप नहीं करता है ना? लेकिन अब यह जानते हुए कि यह कैसे खेलेगा, उसे यह सुनिश्चित करना था कि वो जिशन ने उसे देखा कि वह वास्तव में कौन थी। फिर भी वह सीधे वो जिशन का सामना नहीं करेगा। यह सही नहीं होगा। इसके बजाय वह खुद झाओ मोमियाओ को उजागर करने का एक तरीका खोजता है। झाओ मियाओ मियाओ ने देखा कि लिन भाग गया और मुस्कुराया। उसे उसकी एक अनुकूल छाप थी, ज्यादातर क्योंकि वह अच्छी दिखने वाली थी। लिन भागा, अरे। लिन रन ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। क्या? लंबे समय तक नहीं देखा। वो जिशन मुस्कुराया। लिन, यह कल सप्ताहांत है। मेरी प्रेमिका यहां घूमने के लिए है। हमारे साथ डिनर हड़पना चाहते हैं? लिन रन ने उसे लहराया। नहीं, मैं आपको अपनी तारीख के लिए 2 छोड़ दूंगा। लेकिन झाओ मियाओ मियाओ ने कहा, चलो हम सभी दोस्त हैं। इसके अलावा मैं अपने पुरुष बेस्टी को भी आमंत्रित करूंगा। यह मजेदार होगा, हम सभी एक दूसरे को जान सकते हैं। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 62। लिन ने तुरंत ब्याज के साथ भाग लिया। महान। आधे घंटे बाद झाओ मियाओ मियाओ के नेतृत्व में समूह एक उच्च अंत पश्चिमी रेस्तरां में पहुंचा। उनमें से 4 एक निजी कमरे में चैट करते हुए बैठे थे। वो जिशन ने चुपचाप लिन रैन को बताया कि उन्होंने अपने व्यावसायिक उद्यम का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने केवल यह कहा कि वह कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे थे। जब झाओ मियाओ मियाओ ने पहली बार कार्यालय का दौरा किया तो उसने यह कहते हुए अंतहीन शिकायत की कि जगह खाली थी और स्पष्ट रूप से एक उचित कंपनी नहीं थी। वो जिशन ने बहस नहीं की। लिन रान वो जिशन के विवेक से हल्के से संतुष्ट थे, कम से कम इस आदमी को कुछ समझ में था। जब सर्वर मेनू लाया तो हर कोई झाओ मोमियाओ को छोड़कर चौंक गया, जो पूरी तरह से रचित रहा। वो जिशन ने उसे मेनू सौंपा और उसने प्रीमियम स्टेक की एक तस्वीर पर इशारा किया। हम इनमें से 4 ले लेंगे। वो जिशन ने कीमत पर नजर डाली। 150। इतना खराब भी नहीं। सर्वर ने सिर हिलाया। बहुत अच्छी तरह से, हम उन्हें तुरंत तैयार करेंगे। जल्द ही सर्वर एक गाड़ी के साथ लौटा जो गोमांस की खूबसूरती से कटौती की गई। यह प्रीमियम न्यूजीलैंड गोमांस है। आप कितना पसंद करेंगे? झाओ मियाओ मियाओ ने सुरुचिपूर्ण ढंग से इशारा किया और सर्वर ने 2 उंगलियों के बारे में एक हिस्से को चौड़ा किया। उसके पुरुष सबसे अच्छे दोस्त ने इशारा की नकल की, जबकि वो जिशन ने डूब गया, कुछ दूर हो गया। हालांकि लिन ने भाग लिया और एक हथेली के आकार के हिस्से को गति दी। हमें यह बहुत कुछ दें। स्लाइसिंग के बाद सर्वर ने स्टेक को इलेक्ट्रॉनिक पैमाने पर रखा। 4 स्टेक कुल 1000 ग्राम, 1,50,000 पर। आप उन्हें कैसे पकाने के लिए पसंद करेंगे? वो जिशन जम गया, लेकिन लिन ने बस मुस्कुराते रहे। झाओ मियाओ मियाओ के दिल ने एक बीट को छोड़ दिया। उसने केवल तस्वीर को देखा, न कि कीमत। वो जिशन ने इसे देखा था, लेकिन वह ठीक प्रिंट से चूक गए। ग्राम 150 प्रति ग्राम। एक दयनीय टकटकी के साथ झाओ मोमियाओ ने वो जिशन को देखा। आप पैसे पर उपद्रव नहीं करने जा रहे हैं, क्या आप हैं? वो जिशन ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। यह कंजूस होने के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि क्या उसके पास भी उस तरह का पैसा था। आपका पसंदीदा दान कृपया। लिन रैन मीडियम वेल। अपने नेतृत्व के बाद झाओ मियाओ मियाओ ने कहा, मेरे लिए मध्यम दुर्लभ। पुरुष सबसे अच्छा दोस्त यहाँ भी। वो जिशन ने आहें भरी। बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि उसे बाद में लिन रन से उधार लेना होगा। वेल डन के उल्लेख पर झाओ मियाओ मियाओ और उसके पुरुष सबसे अच्छे दोस्त ने तिरस्कार में मुस्कुराया। पुरुष सबसे अच्छा दोस्त मियाओ मियाओ, आपके प्रेमी का प्रफुल्लित करने वाला। वह बीफ खाने से बेहतर होगा। अच्छा स्टेक की बर्बादी क्या है? वो जिशन ने अपनी जीभ का आयोजन किया। आखिरकार यह आदमी झाओ मोमियाओ के बचपन के दोस्त और विश्वासपात्र थे। लेकिन झाओ मियाओ मियाओ ने उसका बचाव नहीं किया, केवल फुसफुसाया, ऐसा मत कहो। वह सिर्फ पश्चिमी भोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह सामान्य है। पुरुष सबसे अच्छे दोस्त ने नाटकीय रूप से आहें भरी। उठ। निरपेक्ष पवित्रता। लिन रान अब इसे नहीं ले सकता। ओह, तो आपको लगता है कि आप स्टेक कैसे खाते हैं, इस वजह से आप श्रेष्ठ हैं? मीडियम दुर्लभ क्यों रुकते हैं? क्यों नहीं एक चरागाह में गाय के गधे को काटते हैं? पुरुष सबसे अच्छे दोस्त को चीर दिया।
तुम कौन हो? अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दो। लिन रैन और आप कौन हैं? बकवास कर रहे हैं? आप एक लानत कार्टून खलनायक की तरह काम कर रहे हैं। झाओ मियाओ मियाओ ने जल्दबाजी में हस्तक्षेप किया। ठीक है, पर्याप्त है। यह सिर्फ स्टेक है। कौन परवाह करता है कि यह कैसे खाया जाता है? हम सभी दोस्त यहाँ हैं, कोई लड़ाई नहीं। लिन रान लड़ना, वह इसके लायक नहीं है। पुरुष सबसे अच्छे दोस्त ने गोली मार दी। अपने बारे में तुम क्या सोचते हो? लिन रन ने उस पर एक उंगली की। जिस तरह से आप बात करते हैं उसे देखें। कुछ अदालत की तरह अपनी छोटी छोटी उंगलियों को लहराते हुए छोड़ दें और अपनी ठुड्डी से थूक को पोंछें। वू जिशंग और झाओ मियाओ मियाओ ने पुरुष सबसे अच्छे दोस्त से पहले मध्यस्थता करने के लिए हाथापाई की। मियाओ मियाओ, मैं जा रहा हूं। अपने भोजन का आनंद लें। झाओ मियाओ मियाओ ने अपना हाथ पकड़ लिया जब तक कि वह अनिच्छा से रुके। लिन अपने हाथ से पकड़े हुए भाग गया लेकिन चुप रहा। वू जिशंग की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। झाओ मियाओ मियाओ, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं बस चाहता था कि आप सभी मिलें। क्या हम सभी इसे छोड़ सकते हैं? स्टेक पहुंचे और सभी ने खाया। कोई भी समझदारी नहीं थी कि इस तरह के महंगे कटौती को बर्बाद कर दिया। भोजन के दौरान लिन रैन ने पुरुष सबसे अच्छे दोस्त का नाम सीखा, एलवीजियान। जब बिल आया तो वू जिशंग शॉट लिन ने एक हताश रूप चलाया जिसने एक सार्थक नजर के साथ जवाब दिया। वू जिशंग, डिनर ओवर। मुझे एंड 1,50,000 उधार दें। लिन रैन, मैंने भी खाया इसलिए मैं अपना कवर करूंगा। मैं भी आपका कवर करूंगा। लेकिन वहां पर जोकर, वह अपने दम पर है, इसे उनके साथ विभाजित करें। वू जिशंग के पास कोई विकल्प नहीं था। चलो बिल को विभाजित करता है। मैं मोमियाओ और खुद के लिए भुगतान करूंगा। लिन रैन और एलवीजियान अपने स्वयं के कवर कर सकते हैं। एलवीजियान ने विस्फोट किया। मियाओ मियाओ, क्या यह आपका प्रेमी है? वह आपके सबसे अच्छे दोस्त के भोजन के लिए भी भुगतान नहीं करता है। यदि वह अब सस्ता है तो वह कभी भी आपके साथ सही व्यवहार करने वाला है। झाओ मियाओ मियाओ ने वू जिशंग को भी चालू कर दिया। आप इतने क्षुद्र कैसे हो सकते हैं? आप रात के खाने को कवर भी नहीं करेंगे? वू जिशंग, आप मेरी प्रेमिका हैं, निश्चित रूप से मैं आपके लिए भुगतान करूंगा। लेकिन एलवीजियान, हम अभी मिले हैं। मुझे क्यों करना चाहिए? और लिन ने खुद के लिए भी भुगतान किया। एलवीजियान ने कहा, इसका सामना करें, आप टूट गए हैं। मियाओ मियाओ, उसके जैसे लोग आपको कभी खुश नहीं करेंगे। लिन रन ने अपने फोन को टेबल पर पटक दिया। ओह, हम टूट गए हैं। फिर आप भुगतान क्यों नहीं करते, श्री बिग स्पेंडर? एलवीजियान लड़खड़ा गया लेकिन वापस फायर किया। मैं आपके लिए क्यों भुगतान करूंगा? आप दोनों हारे हुए हैं। ठीक है, मैं अपने हिस्से को कवर करूंगा, 100 ग्राम अधिकतम, इसलिए 15,000। उसने अपना फोन निकाला और सर्वर ने जल्दी से भुगतान को स्कैन किया। वह करीब से देख रहा था, एक डायनेड डैश के बारे में चिंतित था। एलवीजियान मुस्कुराया। आपकी बारी, चप्पल। वू जिशंग ने भड़काया। वास्तव में यह प्रति व्यक्ति 37,500 होना चाहिए। एलवीजियान घबरा गया और धमाकेदार होने लगा। यदि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बस ऐसा कहें। वू जिशंग की आंखें लिन रन को डांट करती हैं, अब क्या? लिन रैन, इसे मेरे पास छोड़ दो। एक मुस्कुराहट के साथ लिन रन ने टेबल पर एक ब्लैक कार्ड को थप्पड़ मारा, लो याओ का कार्ड। इन दिनों उसने अपना पैसा स्वतंत्र रूप से खर्च किया क्योंकि इससे उसे खुशी हुई। सर्वर इसके लिए 1,000,000 चार्ज करें। याद रखें, केवल मैं और मेरे दोस्त इस संतुलन का उपयोग कर सकते हैं, कोई और नहीं। एलवीजियान हंसे। हाँ ठीक है, जैसे आपको 1 मिलियन मिल गया है। सर्वर ने कार्ड को स्वाइप किया और भुगतान तुरंत हो गया। यहां तक कि झाओ मियाओ मियाओ ने लिन को सदमे में देखा। वह कब से यह अमीर था? वू जिशंग ने मुझे क्यों नहीं बताया? लिन ने मुस्कुराते हुए भाग लिया। आपकी बारी, भाई। मैंने खाता लोड किया लेकिन मैं आपके टैब को कवर नहीं कर रहा हूं। एलवीजियान का चेहरा जल गया। मियाओ मियाओ, मैं बाहर हूं। मैं इन दिखावा झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके साथ ही वह तूफान आया। लिन रैन भी पलक नहीं था। इसके बजाय यह झाओ मियाओ मियाओ था जिसने वू जिशंग में नजर डाली, फिर एलवीजियान के पीछे हटने वाली आकृति पर एक पल के लिए संकोच किया और अंत में उसका पीछा किया। मैं उस पर जांच करूंगा। उसके पास अवसाद है और उसकी भावनाएं अस्थिर हैं। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसके साथ वह धराशायी हो गई। वू जिशंग को एक परेशान भ्रूभंग के साथ छोड़ दिया। लिन चुपचाप भाग गया। अवसाद, एक सुविधाजनक बहाना, क्लासिक। स्रोत वेब नॉवल.com, नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 63। लिन ने धीरे से वू जिशंग के कंधे को थपथपाया और कहा, मैं पहले जा रहा हूं, मेरी पत्नी जल्द ही अधीर हो जाएगी। जैसा कि आपके लिए। वू जिशंग ने आहें भरी। भाई लिन, आगे बढ़ो। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भाभी का दौरा करने के लिए छोड़ दूंगा। और चिंता न करें, मैं आपको अभी भोजन के लिए वापस भुगतान करूंगा। लिन ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। उसके सबसे अच्छे दोस्त के लिए उससे मिलना सही था। लिन रैन, कोई भीड़ नहीं। यदि आप अधिक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आगे बढ़े। मुझे कार्ड कवर किया गया है। इसके साथ उन्होंने सीधे 1 मिलियन वू जिशंग को स्थानांतरित कर दिया। अपने वेतन पर इस अग्रिम पर विचार करें। जब भी आपका बिक्री प्रदर्शन इसे कवर करता है तो मुझे वापस भुगतान करें। उसने सिर्फ पैसे क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहां तक कि भाइयों को भी स्पष्ट रूप से खातों का निपटान करना चाहिए। लिन रन ने वू जिशंग के वित्तीय संघर्षों पर ध्यान दिया था, कुछ ऐसा जो उसने पहले अनदेखा किया था। यह जानते हुए कि लिन रैन सिर्फ 1 बिलियन में आ गया था, वू जिशंग ने मना नहीं किया, केवल यह कहते हुए कि वह इसे चुकाएगा। रेस्तरां छोड़ने के बाद लिन रन ने एक कॉल किया। 3 मिनट के भीतर वांग बाओ उसे लेने के लिए पहुंचे। जब वे लो कॉर्पोरेशन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो लिन ने फिर से कॉल किया। जल्द ही लो याओ उभरे और तुरंत खुद को अपनी बाहों में फेंक दिया क्योंकि उन्होंने एक साथ घर चलाया। एस्टेट में वापस लिन रैन ने अपनी पट्टियां बदल दी, लेकिन उन्हें फिर से नहीं बदल दिया। अब उन्हें नहीं लगा कि वे आवश्यक थे। सच कहा जाए तो एस्टेट का निजी डॉक्टर असाधारण था। एक साधारण व्यक्ति को ठीक करने के लिए कम से कम 1 और सप्ताह की आवश्यकता होगी। जबकि लिन रन और लो याओ को संपत्ति में एक दूसरे में लपेटा गया था, वू जिशंग ने झाओ मोमियाओ के लिए अंतहीन इंतजार किया, फोन द्वारा उस तक पहुंचने में असमर्थ, जब तक कि उसने अपना सोशल मीडिया अपडेट नहीं देखा। यह देखकर वू जिशंग को लगा जैसे कि वह एक बर्फीले रसातल में डूब गया है। वह नहीं जानता था कि क्या कहना है। वह झाओ मोमियाओ को फोन और मैसेज करता रहा, लेकिन सभी अनुत्तरित हो गए।
यह पिछले 1 बजे तक नहीं था कि झाओ मोमियाओ ने आखिरकार जवाब दिया। झाओ मोमियाओ बेब एलवी जियान कम महसूस कर रहा था, इसलिए मैं उसे खुश करने के लिए उसके साथ रहा। मेरा फोन चुप था, सॉरी। वू जिशन का हाथ कांप गया क्योंकि उसने टाइप किया, क्या आपको कोई विचार है कि मैं कब तक इंतजार कर रहा था? और क्या आपको नहीं लगता कि आप एलवी जियान के साथ बहुत करीब हैं? लेकिन एक लंबे ठहराव के बाद उन्होंने हर शब्द को हटा दिया और इसके बजाय भेजा, यह मिल गया। अभी आप कहाँ हैं? झाओ मोमियाओ एलवी जियान के साथ एक होटल में। उसे अवसाद है, मुझे चिंता थी कि वह कुछ कठोर कर सकता है। वू जिशन, एक होटल? मुझे पता भेजें, मैं आपको पाने के लिए आ रहा हूँ। कुछ आगे पीछे के बाद झाओ मियाओ मियाओ ने अनिच्छा से अपना स्थान भेजा, फिर से चुप हो गया। वू जिशन सेटिंग होटल में पहुंचे, केवल झाओ मियाओ मियाओ के लिए यह दावा करने के लिए कि वह पहले से ही घर जा चुकी है, यहाँ तक कि एक तस्वीर सबूत के रूप में भेज रही है। झाओ मोमियाओ बेब, हमें एक दूसरे पर अधिक भरोसा करना चाहिए। एलवी जियान और मैं वास्तव में सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त हैं। वू जिशन ने जवाब देने से पहले अपने रोष को दबा दिया, कुछ आराम करो। शुभ रात्रि। उन्होंने एक गहरी सांस ली, एक सिगरेट को तरसते हुए, लेकिन पास की दुकानें लंबे समय तक बंद हो गईं। एक आह के साथ वह चला गया। होटल में एलवी जियान और झाओ मियाओ मियाओ ने खिड़की से अपने पीछे हटने का आंकड़ा देखा। लिटिल मियाओ, आपके प्रेमी का रास्ता बहुत अधिक है। ऐसा लगता है कि अब से मिलना मुश्किल होगा। शायद मुझे अब और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। झाओ मियाओ मियाओ ने तुरंत एलवी जियान के सिर पर हमला किया। यह मत कहो, हम सबसे अच्छे हैं, हम जब भी एक दूसरे को देख सकते हैं। आंसू में चले गए एलवी जियान ने अपने चेहरे को अपने आलिंगन में दफन कर दिया, जैसे कि उसने उसे लंबे लंबे समय तक आराम दिया। नायक के लिए कोई बड़ा नाटक नहीं, साइड कैरेक्टर में एक हल्का जा। चिंता मत करो, कुछ भी भारी कुछ भी नहीं है। जैसे ही वू जिशन कैंपस में लौट आया, लियू रक्सू अपनी परेशानियों से निपट रहा था। लियू रक्सू आमतौर पर डॉर्म में रहता था, लेकिन आज रात वह एक बेईमानी के मूड में थी, सभी लिन के कारण। खुद को सुन्न करने के लिए उसने हुहैनी को कैंपस के पास एक नाइट क्लब में घसीटा, जब तक कि वह पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो गई। तो आई नीड लिन बैक, आई एम फॉल्ट उसके लिए, और वह क्यों हुई? बाहर निकलते हुए उन्हें रोका गया था, उन्होंने टैब का भुगतान नहीं किया था। लियू रक्सू और हुहैनी ने झलकियों का आदान प्रदान किया। लियू रक्सू, निनी, मैं टूट गया हूँ, आप इसे कवर करते हैं? वो हैनी, लेकिन मेरे पास अपने वेचैट वॉलेट में पर्याप्त नहीं है। अजीब सन्नाटा। सर्वर ने संकेत दिया और कुछ बाउंसर बंद हो गए। आमतौर पर नाइट क्लबों ने संरक्षक को भुगतान किया, लेकिन लियू रक्सू एक नियमित रूप से आज रात तक एक नियमित था, जब वह भुगतान नहीं कर सकती थी। सीधे सोचने के लिए नशे में वह अपने फोन के लिए लड़खड़ा गया और डायल किया। लिन रैन का नंबर कॉल के माध्यम से नहीं गया। अस्वीकृति को सुनकर लियू रक्सू फ्रॉस उसकी स्क्रीन को घूरते हुए यादें वापस आ गईं। वह रोते हुए जमीन पर गिर गई। हुहैनी ने भड़काया, रक्सू किसी और की कोशिश करो। सुंघने लियू रक्सू को लिन जियान कहा जाता है, जो यह सुनकर कि उसने नशे में रहते हुए 10,000 प्लस टैब को रैक किया था, एक मुश्त से इनकार कर दिया। रक्सू, 10,000 ज्यादा नहीं है, लेकिन आप मेरे परिवार की स्थिति को जानते हैं। मेरे सभी पैसे मेरे पिताजी के पास गए हैं, मैं वास्तव में मदद नहीं कर सकता, लिन जियान ने लटका दिया। लियू रक्सू दंग रह गया। इसके बाद चाहे वह कितना भी खर्च करे, लिन ने हमेशा इसे कवर किया। अब सिर्फ 10,000 और लिन जियान को परेशान नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत स्पष्ट नहीं हो सकता है। अंत में उसके पास अपने हाल के प्रशंसकों में से एक को कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विदेशी भाषा विभाग से निराशाजनक सिम। 10 मिनट के भीतर वह एक साझा बाइक पर पहुंचे, 3,000 प्लस से कम सौंपते हुए अपने डॉर्मेट्स और अपने पूरे सेमेस्टर के रहने वाले खर्चों से उसके बिल को निपटाने के लिए एक साथ स्क्रैप किया। लियू रक्सू, धन्यवाद, मैं आपको वापस भुगतान करूंगा। तब वह और हुहैनी चली गई। जब सिम्प ने उन्हें एस्कॉर्ट करने की पेशकश की, तो लियू रक्सू ने झांसा दिया, मैंने केवल आपसे पैसे उधार लिए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे आसपास का पालन करें। घबरा गया सिम्प हकलाया, मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि आप वापस सुरक्षित हो जाएं, 2 लड़कियों को इस देर से बाहर। वो हैनी ने कहा, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, घर जाएं। पराजित सिम्प पेडल दूर। चूंकि कैंपस करीब था, दोनों लड़कियां पैदल ही पीछे रह गईं, केवल 2 ठगों से घिरे हुए, एक बुलडॉग की तरह एक चेहरे के साथ, दूसरा एक गोरा गोरा। यहां तक कि नशे में लियू रक्सू ने एक ठंड महसूस की। वो हैनी घबरा गई थी। अब उन्हें अपने मानव ढाल को दूर भेजने का पछतावा था। गोरा मुस्कुराया, मिस लियू, जब आप वास्तव में वापस भुगतान करने की योजना बनाते हैं कि आप हमारे बॉस को क्या बकाया है। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 64। लियू रक्सू ने कोने में झकझोरते हुए कहा, मैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कृपया मुझे कुछ और दिन दें, बड़े भाइयों। मेरे प्रेमी के पास पैसे हैं, मैं उसे आपको भुगतान करने के लिए मिलेगा। यह ऋण मूल रूप से वैसे भी उसके लिए बकाया था। पीले बालों वाले व्यक्ति ने अचानक हाथ उठाया, जिससे लियू रक्सू को आतंक में चीखना शुरू हो गया, इससे पहले कि वह इसे फिर से नीचे कर ले। आपको 3 और दिन मिल गए हैं। यदि आप तब तक भुगतान नहीं करते हैं, तो मुझे कार्रवाई करनी होगी। और मेरे शब्द पर संदेह करने के बारे में भी नहीं सोचें। जब तक आप अपने परिवार, अपने स्कूल और आपके सभी सहपाठियों को अपने ऋण के बारे में जानने के लिए नहीं चाहते हैं, तो आप बेहतर 11 मिलियन असब के साथ आएंगे। लियू रक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह सिर्फ 1 मिलियन नहीं था? वो हैनी पास में पूरे समय चुप हो गया। पीले बालों वाला आदमी मुस्कुराया, यह पहले था, अब यह 11 मिलियन है। और यदि आप 3 दिनों में भुगतान नहीं करते हैं, तो ब्याज हर दिन 10,000 बढ़ जाता है। यह नियम है। साहस के एक टुकड़े को देखते हुए लियू रक्सू ने कहा, क्या आपको डर नहीं है कि मैं पुलिस को फोन करूंगा? थप्पड़। पीले बालों वाले आदमी ने उसे पूरे चेहरे पर मारा, उसके होंठ से खून खींचा। आगे बढ़े और कोशिश करें। निश्चित रूप से आपको केवल प्रिंसिपल को भुगतान करना होगा यदि पुलिस शामिल हो जाए, लेकिन आपको परिणामों पर पछतावा होगा। चुप्पी में घबराकर लियू रक्सू केवल नम्रता से इशारा कर सकता था। उसने जुआ की हिम्मत नहीं की। वह बहुत डरती थी। 11 मिलियन। यदि यह पहले था, तो यह प्रबंधनीय हो सकता है, लेकिन अब भले ही लियू और लिन परिवारों ने सब कुछ जमा कर दिया हो, वे 1 लाख एक साथ नहीं कर सकते थे। और जब चीजें खराब नहीं हो सकती हैं, तो लिन रान ने कर्ज को स्थानांतरित कर दिया था, स्पष्ट रूप से उसे स्थापित करना। एक बार ठगों के चले जाने के बाद हुहैनी ने लियू रक्सू की मदद की। रक्सू, आपको भुगतान करने का एक तरीका खोजने को मिला है। अन्यथा उन्होंने इसे जाने नहीं दिया। ज्यादातर अब सोबर लियू रक्सू ने वापस आंसू झपकाए।
लेकिन कैसे? मेरे चचेरे भाई के परिवार ने शेयरों को प्राप्त करने के लिए भारी उधार लिया और यहाँ तक कि मेरे परिवार के धन को भी बांधा गया है। इससे पहले कि हमें वापस आने में समय लगेगा। इसके अलावा मैं उन्हें बताने के लिए खुद को नहीं ला सकता। हु हैनी ने कहा, मुझे एक विचार है। लियू रक्सू की आंखें जलती हैं। क्या? लिन रैन के पास जाओ। उसके पास निश्चित रूप से पैसा है, अन्यथा वह इतनी महंगी कार नहीं चला रहा होगा। लियू रक्सू ने भड़काया। लेकिन क्या आपने नहीं कहा कि वह अब मेरी परवाह नहीं करता है? हु हैनी ने अपना सिर हिला दिया। जरूरी नहीं। मैं सोच रहा था और कुछ महसूस करता है। हो सकता है कि लिन रैन ने कर्ज को स्थानांतरित कर दिया ताकि आप उसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर सकें। वह अभी भी गुस्से में है। जब वह आपके परिवार के संघर्ष कर रहा है तो वह आप पर दबाव क्यों डालेगा? यह एक शॉट के लायक है। खैर, वह यह चाहती है कि वह चाहती है। एक लंबी चुप्पी के बाद होप लियू रक्सू की आंखों में वापस आ गया। उसने मजबूती से सिर हिलाया। आप सही हैं। मैं कोशिश करूंगा। मैं लिन जीतूंगा। वह वापस भाग गया। वह बस परेशान है। फ्रेशमैन वेलकम पार्टी कल के बाद का दिन है। मैं पूरे स्कूल के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करूंगा और उसके लिए अपना दृढ़ संकल्प साबित करूंगा। हु हैनी स्तब्ध थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू रक्सू को इस बात से दूर जाना होगा। लेकिन आपका प्रदर्शन स्लॉट रद्द कर दिया गया था। लियू रक्सू मुस्कुराया। मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा। फिर शुभकामनाएं। सबसे लंबे समय तक लियू रक्सू ने माना था कि लिन रैन वास्तव में कभी भी पुनर्भुगतान की मांग नहीं करेगा। लेकिन इन पिछले कुछ दिनों ने उसे गलत साबित कर दिया था। वह उसे कगार पर धकेल देगा। अगले दिन प्रिंसिपल तान एक विम पर अभिनय करते हुए, जिसे लो कॉर्पोरेशन कहा जाता है। 10 मिनट बाद लियू में लो याओ के सहायक ने संदेश वापस कर दिया। राष्ट्रपति लो ने आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। वह कल के कार्यक्रम में नए लोगों के लिए 5 मिनट के प्रेरक भाषण देने के लिए दिखाई देंगे। प्रिंसिपल तान ने लगभग एक चाचा को मौके पर नृत्य किया जो उत्साह के साथ फूट रहा था। लो याओ वह कौन था? ज्यादातर लोगों ने शायद ही कभी उसकी एक झलक पकड़ी। अकेले ही एक विश्वविद्यालय के स्वागत पार्टी में अपनी उपस्थिति हासिल की। यह एक बहुत बड़ा तख्तापलट था। लेकिन प्रिंसिपल तान को सच्चाई पता थी। यह उसका प्रभाव नहीं था जिसने उसे बहा दिया था। यह वह आदमी था। इस विचार ने केवल लिन रन के लिए उनकी प्रशंसा को गहरा कर दिया, जिससे उन्हें अपने दिमाग में निकटसमान पायदान पर पहुंचा। जल्द ही स्कूल ने घोषणा की, एक फोर्ब्स सूचीबद्ध हैवीवेट वेलकम पार्टी में बोलेंगे। सभी छात्रों को आमंत्रित किया जाता है। समाचार ने परिसर, विशेष रूप से वरिष्ठों को विद्युतीकृत किया। जल्द ही होने वाले स्नातकों के लिए व्यक्ति में एक व्यापार टाइटन को देखना और सुनना अमूल्य था। प्रिंसिपल तांग ने यह भी सूचित किया कि लिन रैन को यह भी बताया गया है कि वह फ्रेशमैन इवेंट में बैकस्टेज बोलते हैं। लिन ने एक आभारी मुस्कान के साथ स्वीकार किया। एक और दिन बीत गया। नए लोगों के लिए 14 दिन का सैन्य प्रशिक्षण आखिरकार समाप्त हो गया और स्वागत पार्टी आ गई। शाम 6 बजे खेल के मैदान पर बड़े पैमाने पर खुली हवा का चरण अपनी सादगी के बावजूद सजाया गया था, पैक किया गया था। भीड़ के टकटकी के तहत प्रिंसिपल तांग ने मंच लिया, दोनों नए और रिटर्निंग छात्रों के लिए प्रोत्साहन से भरे 10 मिनट के भाषण में लॉन्च किया। फिर शो शुरू हुआ। सीनियर क्लास रेप्स ने एक उद्घाटन अधिनियम के साथ चीजों को बंद कर दिया। उसके बाद प्रदर्शन की एक चमकदार सरी। स्कूल के उदार बजट के लिए धन्यवाद। उत्पादन ने पेशेवर चरणों को प्रतिद्वंद्वी किया। जल्द ही यह नए लोगों की बारी थी। एक नाजुक लेकिन दृढ़ लड़की ने कदम बढ़ाया। झांग जियाओनुआन नवनिर्वाचित परिसर बेले आश्चर्यजनक शक्ति के साथ एक मूल गीत को देखते हुए। लिन रन और वू जिशन ने आश्चर्यचकित झलकियों का आदान प्रदान किया। कौन जानता था कि इस तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले झांग जियाओनुआन इतने प्रतिभाशाली हो सकते हैं। जैसा कि घटना के अंत में लिन रन ने आखिरकार मंच पर प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि अपनी कंपनी की ओर से भर्ती करने के लिए स्कूल द्वारा व्यवस्थित एक विशेषाधिकार। जिस क्षण वह दिखाई दिया, छात्रों को, विशेष रूप से लड़कियों ने कहा, वाह, वह बहुत सुंदर है। क्या यह हमारा कैंपस हार्टथ्रोब है? लिन भागा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या उसने कहा कि वह हमें अपने उद्यम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है? क्या मैंने यह सही सुना है? हाँ, लगता है जैसे उसने एक मीडिया कंपनी की स्थापना की। कोई रास्ता नहीं। यह पागल है। मुझे अभी भी अपने इंटर्नशिप प्रमाणन की आवश्यकता है। क्या मैं साइन अप कर सकता हूं? वो जिशन ने पिच के साथ सहायता की। हाइलाइट्स के 5 मिनट के बाद लिन ने लपेटा। वार्म याओ मीडिया और वार्म याओ रियल एस्टेट नया हो सकता है, लेकिन जैसा कि पीपीटी दिखाता है, हमारी संभावनाएं उज्जवल हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। गड़गड़ाहट के बीच लिन रन और वो जिशन से बाहर निकल गए। अब वे परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कैंपस एक्सपोजर कम से कम अपने स्टाफिंग की कमी को हल करेगा। गुणवत्ता के लिए के रूप में यह वो जिशन का काम था, सोने के लिए पैनिंग जैसे आवेदकों के माध्यम से निचोड़ने के लिए। लिन के बाएं भागने के बाद आगे बढ़ने के बजाय मेजबान ने एक बार फिर से प्रिंसिपल तांग के लिए मंच की उपज दी। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 65। देवियों और सज्जनों, आज रात की घटना अपने निष्कर्ष पर पहुंच रही है, लेकिन हमने आप सभी के लिए एक अंतिम आकर्षण तैयार किया है। लो कॉर्पोरेशन के सीईओ और हमारे विश्वविद्यालय के उच्च मूल्य वाली छात्रवृत्ति के पीछे उदार दाता लो याओ अब एक प्रेरणादायक भाषण प्रदान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हर कोई जो किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देगा जो समाज और हमारे देश के लिए सार्थक रूप से योगदान देता है। सभी की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। वे जानते थे कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग ले रहा था, लेकिन किसी को भी इस कैलिबर में से किसी की उम्मीद नहीं थी। कुछ लोगों ने लो याओ को व्यक्तिगत रूप से देखा था, लेकिन उनके नाम को सार्वभौमिक रूप से मान्यता दी गई थी, सिवाय शायद लियू यूमेई जैसे संकीर्ण दिमाग वाले व्यक्तियों द्वारा। वह दुनिया के शीर्ष वित्तीय समूह और लो कॉर्पोरेशन के शीर्ष विश्व स्तर पर नंबर 1 उद्यम की उत्तराधिकारी थी। लो कॉर्पोरेशन ने स्वास्थ्य सेवा, रियल एस्टेट, जैव प्रौद्योगिकी, उच्च तकनीक और विनिर्माण जैसे उद्योगों को फॉर्च्यून 500 के बीच प्रत्येक डिवीजन रैंकिंग जैसे उद्योगों को फैलाया। कोई भी लो कॉर्पोरेशन की संपत्ति की सटीक सीमा नहीं जानता था, लेकिन इसके अनुमानित बाजार मूल्य ने निर्विवाद रूप से शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया था। वास्तव में पिछले साल के टैक्स फाइलिंग ने अकेले ही उसे फोर्ब्स की रहस्यमय अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर रखा था। भीड़ के स्तब्ध गजों के तहत लो याओ ने मंच पर कदम रखा। उसने एक हड़ताली क्रिम्सन गाउन पहना था जो अनंत प्रेम हार से सजी थी। उसके हर आंदोलन ने लालित्य को छोड़ दिया। लो याओ यह युवा है। अच्छा आकाश, वह लुभावनी है। यह किस तरह की खगोलीय सुंदरता है। बिग सिस्टर तेजस्वी है, लेकिन मैं उसके प्यार के अयोग्य हूँ।
उसके टकटकी को देखो, अगर हम में से बहुत से लोग यहाँ नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मैं मर गया और स्वर्ग चला गया। क्या यह सबसे गूढ़ अरबती है? आज मेरे स्कूल में शीर्ष वित्तीय राजवंश की उत्तराधिकारी को देखकर मेरे पास किस तरह का भाग्य है। उसकी आंखें बहुत तेज हैं, मैं इसे प्यार करती हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मेरा पति बन जाए। पूर्व लो परिवार के प्रमुख पैट्रियार्क लो तियानशेंग काफी प्रसिद्ध थे, लेकिन जब से लो याओ ने पदभार संभाला, बाकी लो परिवार अस्पष्टता में फीका पड़ गया है। यह स्पष्ट है कि परिवार में उसकी स्थिति अटूट है, निस्संदेह पुराने पैट्रियार्क द्वारा समर्थित है। लो याओ के पिता को कभी हमारी माताओं की पीढ़ी में एक राष्ट्रीय हार्टथ्रोब माना जाता था। इसके बाद लो कॉर्पोरेशन ने अब जो भयानक प्रभाव डाला था, वह लो याओ था जिसने इसे अपने वर्तमान शिखर पर पहुंचाया। फुसफुसाते हुए लो याओ ने कमरे में एक ठंडी टकटकी लगा दी, प्रसव तुरंत गिर गया। केवल जब उसकी आंखें एक विशेष व्यक्ति पर उतरी तो गर्मी का एक झिलमिलाहट दिखाई दी। हर कोई लो कॉर्पोरेशन की ओर से मैं अपनी टिप्पणी को संक्षिप्त रखूंगा। सबसे पहले, मैं आपके वायदा के बारे में विशेष रूप से आशावादी नहीं हूं। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इस बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट होने दें, यहां पहुंचने के लिए आपकी कड़ी मेहनत आपके परिश्रम को साबित करती है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को पार कर जाते हैं। 10 साल के संघर्ष शायद ही कभी संचित धन की 3 पीढ़ियों से आगे निकल सकते हैं। कमरा घातक रूप से शांत हो गया। यहां तक कि प्रिंसिपल तांग भी एक ठंडे पसीने में टूट गया। उसे पता नहीं था कि लो याओ क्या कहेंगे, क्योंकि वह केवल मिनट पहले पहुंची थी। किसी ने भी उसके शब्दों का खंडन नहीं किया। सबसे अधिक कुछ गर्वित छात्रों ने असहमति के भाव पहने। हालांकि अपवाद मौजूद हैं। इस विश्वविद्यालय में आपका प्रयास वास्तव में आपके जीवन को बदल सकता है। आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए हमने देश में उच्चतम मूल्य वाली छात्रवृत्ति तैयार की है। यदि आपके पास क्षमता है तो आप उन पर दावा कर सकते हैं, यहां तक कि उन लोगों को पार कर सकते हैं जो एक बार आपके ऊपर खड़े थे। आज मैं यहाँ एक उद्देश्य के लिए हूँ, इस वर्ष कैपिटल यूनिवर्सिटी के छात्रवृत्ति कोष में 100 मिलियन चीनी युआन को जोड़ने के लिए। मेरा मानना है कि यह प्रेरणा का सबसे व्यावहारिक और प्रभावी रूप है। हर किसी को कड़ी मेहनत करें। मुझे आशा है कि जो लोग इन छात्रवृत्ति अर्जित करते हैं, वे कभी भी अपने मूल इरादे से नजर नहीं खोते हैं। अपने आप से पूछें, आप अध्ययन क्यों करते हैं? विश्वविद्यालय में क्यों भाग लें? यदि एक दिन आप सफल होते हैं तो हमारे राष्ट्र में योगदान करते हैं, लेकिन उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गड़गड़ाहट तालियां भड़क गईं। प्रिंसिपल तांग को आंसू में ले जाया गया था। फंडिंग में 100 मिलियन उनके लैब्स में उतरे थे, इसलिए यह आसानी से डकैती की तरह लगा। छात्रों ने उत्साह से गूंज लिया। कैपिटल यूनिवर्सिटी में भर्ती होने वाले लोग कोई मूर्ख नहीं थे। वे पहले से ही मानसिक रूप से अपनी आस्तीन को रोल कर रहे थे, अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। लो याओ की प्रेरक रणनीति निर्विवाद रूप से प्रभावी थी। फिर उसकी आवाज एक बार फिर हॉल में गूंज गई। अंत में कुछ के लिए एक चेतावनी, अपनी आंखें खुली रखें। उन लोगों से संपर्क न करें जिन्हें आप नहीं करना चाहिए, और कभी भी मेरी सुरक्षा के तहत किसी को धमकाने के लिए। पूरा कमरा भ्रम में जम गया। लो याओ की टकटकी एक जगह पर टकरा गई और सभी ने अपनी दृष्टि की रेखा का अनुसरण किया। क्या वह लिन भाग गया? उसके शब्दों ने पूरे परिसर को गहरे चिंतन में भेज दिया। फिर सहज अनुग्रह के साथ लो याओ ने मंच से बाहर कर दिया। जैसे ही वह चली गई, प्रिंसिपल तांग ने अपने भावों को पोंछ दिया और समापन टिप्पणी देने के लिए कदम बढ़ाया, एक ऐसा कार्य जो वह अच्छी तरह से अभ्यास कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक स्केच ने वक्ताओं से विस्फोट किया। परीक्षण। नमस्ते हर कोई, मैं लियू रक्सू हूं। प्रिंसिपल तांग ने घबराहट में चारों ओर देखा। मंच के नीचे लिन ने थरथराया, तुरंत स्थिति के गुरुत्वाकर्षण को महसूस करते हुए। वह अंदर की ओर देखा। जब लियू रक्सू सिर्फ मृत हो जाएगा। वक्ताओं ने फिर से फटा, लिन रन, मुझे पता है कि आप यहाँ हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो मुझे आपको बताने की जरूरत है। मुझे आपसे प्यार हो गया है। क्या आप मेरे प्रेमी होंगे? भीड़ सदमे में भड़क गई। किसी ने भी कैंपस बेले लियू रक्सू से उम्मीद की थी कि वह सार्वजनिक रूप से अपने पूर्व प्रशंसक बनी विक्टन को स्वीकार करे। कई नए लोग बैकस्टोरी से अनजान इस तरह के एक सुंदर वरिष्ठ के तमाशे पर, एक बोल्ड घोषणा करने के तमाशे पर चीयर करना शुरू कर दिया। इस बीच लो याओ, जो अभी अपने अंगरक्षक के एस्कॉर्ट के नीचे छोड़ दिया था, चारों ओर से उसकी आंखें जानलेवा इरादे से धधक रही थीं। मंच पर प्रिंसिपल तांग को लगा जैसे कि बर्फ के पानी की एक बाल्टी उसके ऊपर डंप हो गई है। लियू रक्सू, आपको लो याओ के आदमी को महसूस कर रहे हैं? प्रिंसिपल तांग ने लियू रक्सू को मान्यता दी। आखिरकार वह स्कूल की ब्यूटी क्वीन थी। लेकिन उसकी चिंता उसके लिए नहीं थी, यह लो याओ का रोष था। यदि वह क्रोध के एक फिट में अपना फंड वापस ले लेती तो लियू रक्सू कैंपस का सार्वजनिक दुश्मन बन जाता। लो याओ ने उस समय स्थल की ओर वापस आ गया जब लियू रक्सू की आवाज बाहर निकल गई। एन मार्ग, लिन रन ने मंच लिया। कदम दर कदम वह मंच से संपर्क किया। लियू रक्सू, जो किसी तरह मंच पर पहुंचे थे, ने उन्हें तारों से भरी आराध्य के साथ देखा। लिन रन उसे बंद करने के लिए निर्धारित किया गया था, इसलिए अच्छी तरह से उसने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं की। प्रिंसिपल तांग ने विनम्रता से सिर हिलाकर उन्होंने अपने हाथों से माइक्रोफोन लिया। परीक्षण। ओह, ध्वनि प्रणाली बहुत अच्छी तरह से काम करती है। भीड़ में कुछ लोग जब करने लगे, एक साथ जाओ। लेकिन अन्य लोग हैरान दिख रहे थे, विशेष रूप से उन लोगों ने जो लिन रैन के डोरमिट्री के बाहर लियू रक्सू के कठोर उपचार को देख चुके थे। वे आश्चर्यचकित थे। यदि वह पहले भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है तो वह अब कबूल कर रही थी। क्या उसके पास एक मसोकित लकीर थी? लिन ने चतला भाग लिया। अरे हर कोई, मैं लिन चला गया। परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ मेरा नाम सुना है। यहाँ एक बात है, चीयर करना बंद करो। लियू रक्सू को स्वीकार नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह मुझे पसंद करती है। वह मुझे 1 लाख युआन का बकाया है और इस स्टंट को खींचकर चुकौती को छोड़ने की कोशिश कर रही है। स्रोत वेब नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 66। जैसा कि ये शब्द बोले गए थे, पूरी भीड़ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर दी। लोगों ने अविश्वास में चारों ओर देखा, उनके चेहरे विस्मय के साथ थे। लियू रक्सू बकाया, लिन ने पैसे चलाए। पवित्र बकवास। क्या मैंने सिर्फ यह सुना है? लियू रक्सू का बकाया, लिन ने 1 मिलियन भाग लिया। जब से लिन को इस अमीर को चलाया गया था। यार, वह सचमुच एक कंपनी का मालिक है। लेकिन अगर वह लोड हो गया है तो भी उसे कैंपस बेले को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए था। वह उसे कबूल कर रही थी आखिरकार। 1 मिलियन किसी भी महिला को कबूल करने के लिए पर्याप्त है, लो याओ को छोड़कर, निश्चित रूप से। अगर सीनियर लिन ने मुझे 1 लाख रन दिया तो मैं खुशी से उसकी प्रेमिका भी बनूं।
लड़की, आप उस सुंदर नहीं हैं, लेकिन आपको कुछ दुस्साहस मिला है। मंच पर लियू रक्सू का चेहरा घातक तेल हो गया। वह 2 कदम पीछे रह गई, लिन को घूरते हुए अविश्वास में भाग गया। लिन भाग गया भाई आप। लिन रंग ने उसे काट दिया, इसके बजाय पूरे स्कूल को संबोधित किया। इसके अलावा मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं प्यार करता हूँ। हम एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं और मेरे सिद्धांत मुझे साइड चीक्स का मनोरंजन करने की अनुमति नहीं देते हैं। लियू रक्सू को यह पता था, फिर भी वह मुझे परेशान करती रही। कभी कभी मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है कि क्या वह सिर्फ ध्यान के लिए भूखा है। तो सभी लोगों, शिक्षकों, प्रोफेसरों और चाचाओं के लिए यहाँ लिस्ट करें। यदि आप में से कोई भी लियू रक्सू के साथ प्राप्त करना चाहता है तो बेहतर तरीके से इस पर काम करना शुरू करें। यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं होंगे, लिन जियान? अचानक बाहर बुलाया लिन जियान, जो भीड़ से विषम रूप से चमक रहा था, झगड़ालू। तुरंत दर्जनों आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। लिन जियान सख्त हो गया, उसके भौहों को फुलाया। लियू रक्सू मेरा चचेरा भाई है। मुझे लगता है कि वह एक सभ्य व्यक्ति है। लिन ने मुस्कुराते हुए भाग लिया। महान। चूंकि वह मुझे 1 लाख है और आप उसके प्रिय चचेरे भाई हैं, तो आप इसे उसके लिए वापस क्यों नहीं करते? आप क्या कहते हैं, युवा मास्टर लिन? लिन जियान को लगा जैसे वह जिंदा भुना हुआ था। तब इसने उसे मारा, यह एक जाल था। यह बकवास है। मेरे चचेरे भाई आपसे कभी पैसे उधार नहीं लेंगे। लिन ने अतिरंजित आश्चर्यचकित किया। वास्तव में लिन जियान, क्या आप मंचों की जांच नहीं करते हैं? शाब्दिक रूप से एक पोस्ट है कि वह कैसे कर्ज में समाप्त हो गई। अनुस्मारक ने सभी को अपने फोन के लिए हाथापाई करते हुए भेजा। निश्चित रूप से एक वीडियो सामने आया, लियू रक्सू और हुओ हैनी अपने सहपाठियों के विरोध के बावजूद लिन रैन की कार को लापरवाही से तोड़ते हुए। एक बार एक अफवाह थी जो केवल कुछ के लिए जानी जाती थी, अब पूरे स्कूल के संपर्क में आ गई थी। पवित्र नरक। तो लियू रक्सू ने वास्तव में लिन रैन की कार को मलबे किया। रुको, लिन रैन वह लड़का है जो कोएनिक से को चलाता है। लानत है, वह लोड और गर्म है। वह कार 100 मिलियन की तरह है, ठीक है। यीशु, मैं भी अमीर क्यों नहीं हो सकता? मैंने इस गरीबी के लायक क्या किया? कुछ टिप्पणियां कहती हैं कि लिन रैन लियू रक्सू का सिंप हुआ करता था, लेकिन एक बार जब वह उसका पीछा करना बंद कर दिया तो वह अचानक घूम गई। क्या यह किसी तरह का उपन्यास प्लॉट है? कला जीवन की नकल करती है। लियू रक्सू ने केवल अमीर होने का एहसास करने के बाद उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हमारी पूरी कक्षा ने देखा कि उसने पहले उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। कौन जानता था कि इस तरह के एक शुद्ध चेहरे ने इस तरह के घृणित व्यक्तित्व को छिपाया? घृणित? वह सिर्फ यथार्थवादी है। अगर मैं वह होता तो मैं उसका भी पीछा करता हूं। लिन ने गर्म और समृद्ध किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 1 अरब इस पूरे समय मेरी नाक के नीचे सही था और मैं इसे देखने के लिए बहुत अंधा था। लियू रक्सू सर्टिफाइड गोल्ड डिगर। और वो हैनी की सिर्फ उसकी लैकी है। कभी कभी लैकी वास्तविक खलनायक से भी बदतर है। फुसफुसाते हुए और बड़बड़ाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। लियू रक्सू की प्रतिष्ठा को आधिकारिक तौर पर बर्बाद कर दिया गया था, कैंपस बेले के रूप में उसकी स्थिति से परे। फोरम पोस्ट पढ़ते ही लिन जियान का चेहरा अंधेरा हो गया। उसे इस बारे में कैसे नहीं पता था? लियू रक्सू का रंग भूतिया था। यह केवल अपमान नहीं था, यह एक सार्वजनिक निष्पादन था। अगर लिन रान को पता था कि वह क्या सोच रही है तो वह हंसता है। सार्वजनिक निष्पादन? ओह, असली शो अभी तक शुरू नहीं हुआ था। जल्द ही वह और लिन जियान को एक साथ कीचड़ के माध्यम से घसीटा जाएगा, न केवल स्कूल के सामने बल्कि पूरे समाज में। लियू रक्सू का दिमाग दौड़ गया। वह जानती थी कि वह समाप्त हो गई है। अब एकमात्र रास्ता पीड़ित खेलने का था। एक महिला के रूप में, विशेष रूप से कैंपस बेले, अगर वह बेहोश हो गई तो निश्चित रूप से लोग उस पर दया करेंगे, है ना? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहर निकलने से उसे दूर ले जाया जाता है, जिससे उसे और अपमान होता है। वह नाटकीय रूप से डगमगा गई, लेकिन लिन ने तुरंत उसे बाहर बुलाया। हर कोई सिर उठाता है। लियू रक्सू के बारे में मुझे वापस भुगतान करने से बचने के लिए बेहोश करना है। लियू रक्सू। तभी प्रिंसिपल ने आखिरकार अपने टकटकी से बाहर कर दिया और लियू रक्सू से माइक को छीन लिया। इससे पहले कि वह बोल पाता, लो याओ बैकस्टेज से बाहर निकल गया। 3 त्वरित प्रगति में वह लियू रक्सू तक पहुंची और एक शब्द के बिना उसे इतनी मेहनत से स्लिप किया कि वह जमीन पर गिर गया, बेहोश। पूरे दर्शकों ने हाँफ दिया। इस स्कूल की घटना को सिर्फ एक बहुत अधिक मनोरंजक मिला। लो याओ की आवाज बर्फ थी। आप मौत के लिए पूछ रहे हैं? बाहरी लोगों के लिए उसका रोष धर्मी क्रोध की तरह लग रहा था। एक दाता स्कूल के अपमानजनक व्यवहार से घृणा करता था, चाहे लियू रक्सू वास्तव में बेहोश था या सिर्फ मर्द नहीं था। लो याओ के एक थप्पड़ ने काम किया था। लो याओ ने एक गहरी सांस ली, मुश्किल से अपने गुस्से को वापस पकड़ लिया, जब तक कि एक गर्म हाथ उसे ढक नहीं दिया। गुस्सा नहीं है, लिन ने धीरे से बड़बड़ाया। उसके रोष ने उसके स्पर्श पर उतारा। एक लंबे नजर के बाद वह मुड़ी और चली गई। इस बीच अंगरक्षक की एक टीम ने मैदान को झुका दिया, जिससे छात्रों को लो याओ के थप्पड़ के किसी भी फुटेज को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ने विरोध किया, लेकिन यह व्यर्थ था। यहां तक कि अगर वे वीडियो रखते थे तो कोई भी उन्हें परिसर से परे लीक करने की हिम्मत नहीं करता था। एक प्रश्न सभी के दिमाग में जल गया। लिन रैन और लो याओ के बीच क्या संबंध था? उसने सिर्फ एक वाक्य के साथ उसे कैसे शांत किया? और जब लो याओ ने कहा कि मेरा व्यक्ति, क्या वह लिन का जिक्र कर रही है? प्रिंसिपल ने अपना पसीना पोंछा और एक भीड़ को बंद करने का भाषण दिया। घटना सफलतापूर्वक संपन्न हुई और भीड़ ने तितर बितर कर दिया। लिन ने वो जिशन के साथ पार्किंग स्थल की ओर भाग लिया। वहां लो याओ खड़ा था, एक ब्लेड के रूप में उसकी टकटकी तेज लिन जियान पर तय की गई। लिन जियान ने फिदेट किया। मिस लो याओ, मुझे देखने के लिए धन्यवाद। लो याओ ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। बकवास काटो। आपने कहा था कि आपके पास लिन रन के बारे में मुझे बताने के लिए कुछ था। यह क्या है? इससे पहले लो याओ ने लिन रान के इंतजार के लिए क्षेत्र को मंजूरी दे दी थी, केवल लिन जियान के लिए दिखाने के लिए, यह दावा करते हुए कि उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। मानते हुए कि लिन जियान कुछ साजिश रच रहा था, उसने उसे अंदर जाने की अनुमति दी। लिन जियान ने कड़ी मेहनत की। मिस लो याओ, क्या आप मेरे भाई को बनाए हुए हैं? आप ऐसा क्यों करेंगे? लो याओ की आंखें ग्लेशियल हो गईं। किसने कहा तुमसे ये? स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 67। लिन जियान, मेरा भाई पहले ऐसा नहीं था। उसने आपको परेशान करने के लिए कुछ किया होगा, इसलिए आप उसे दंडित कर रहे हैं, ठीक है? मुझे आशा है कि आप उसे जाने देंगे। लो याओ ने आखिरकार पर्याप्त सुनने के लिए पर्याप्त था।
उसने महसूस किया कि लिन जियान के पास कहने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, वह सिर्फ एक पूर्ण बेवकूफ था। जैसे ही वह उसे बाहर फेंकने वाली थी, लिन जियान ने जारी रखा, मेरे भाई को लियू रक्सू पसंद है। आप जो कर रहे हैं वह उनके रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। आप लो याओ ने लिन जियान को 3 मीटर दूर लात मारी। वह रुकने से पहले 3 पूरे समय जमीन पर लुढ़क गया। उसे आतंक में घूर रहा था, यह विश्वास करने में असमर्थ था कि वह कितनी हिंसक थी। क्यों तुमने मुझे क्यों मारा? मैं सिर्फ सच कह रहा था। मेरे भाई ने कहा कि उसे केवल लियू रक्सू पसंद है। लो याओ के दिमाग ने गूंज लिया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लियू मिंग उसके बगल में डूब गया। उस क्षण लिन रन आ गया। रास्ते में वो जिशन लिन रान से पहले लिन रन पर नजर रखता था, इससे पहले कि लिन रन अंत में इसे अब और नहीं ले जा सके। जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। वो जिशन लिन भाई की लो याओ, क्या वह वास्तव में आपकी पत्नी है? जब लिन रान ने इसे अस्वीकार नहीं किया तो वो जिशन एक प्रतिमा की तरह वहां खड़े थे। भाई, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप भी जानते हैं कि लो याओ कौन है? पवित्र नरक, मैंने हमेशा सोचा था कि अमीर महिला आपको लो कॉर्पोरेशन से कुछ कार्यकारी थी, लेकिन आप वास्तव में बड़े को उतारा। क्या आप जानते हैं कि उसके पास कितना पैसा है? हम एक साथ संघर्ष करने वाले थे, लेकिन आप बस सीधे शीर्ष पर पहुंच गए। और फिर आप वापस आए और मुझे बताएं कि आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। यह किस तरह का मजाक है? वो जिशन पूरी तरह से स्तब्ध था। उन्हें पहले कुछ संदेह नहीं थे, खासकर पांगो होटल में उस घटना के बाद, लेकिन उन्होंने कभी भी यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की कि यह लो याओ था। अब इसकी पुष्टि की गई थी। अपने सबसे अच्छे दोस्त को रखने वाली चीनी मम्मी लो याओ के अलावा और कोई नहीं थी, दुनिया के शीर्ष वित्तीय साम्राज्य की उत्तराधिकारी, एक महिला जिसके शब्द पूरे व्यवसाय की दुनिया को हिला सकते थे। यह सिर्फ उसे नहीं मार रहा था, यह उसे मौत के घाट उतार रहा था। जब वे पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो लिन रैन ने देखा कि यह लगभग खाली था, जैसे कि इसे साफ कर दिया गया हो। केवल जब उसने लो याओ को वहां खड़ा देखा तो वह समझ गया। फिर उसने देखा कि वह उग्र लग रही थी। उसके भौहों ने फुलाया और जब वह करीब से देखा तो उसने देखा कि लिन जियान जमीन पर फैला हुआ था। लिन जियान, मिस लो याओ, अगर मेरे भाई ने आपको नाराज कर दिया तो मैं उसकी ओर से माफी मांगूंगा। लिन रन का सिर भी गूंज रहा था। एक शब्द के बिना वह आगे बढ़ा और लिन जियान को इतनी मुश्किल से लात मारी कि वह एक मुठ ढेर में गिर गया। धिक्कार है, मेरे लिए माफी मांगने के लिए किस तरह के कचरा की हिम्मत है? क्या मुझे आपको अपनी जगह लेने की आवश्यकता है? आप पेंच। वो जिशन में शामिल हो गए। लिन जियान को लात मारी, जो केवल अपनी चोटों से उबर गई थी, जब तक कि उसका चेहरा फिर से चोट नहीं पहुंचा और फिर से सूज गया। लो याओ की अस्थिर स्थिति को देखकर लिन ने जल्दी से बॉडीगार्ड्स को संकेत दिया, जिन्होंने तुरंत लिन जियान को खींच लिया। लिन रन लो याओ के पास चला गया और धीरे से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसे कांपते हुए महसूस किया। उनके दिल में दर्द हुआ और लिन जियान के लिए उनकी घृणा अपने चरम पर पहुंच गई। लिन जियान, बस आप इंतजार करते हैं। अगर मैं आपको बर्बाद नहीं करता तो मैं मानव नहीं हूं। एक लंबे समय के बाद लो याओ ने आखिरकार हिलना बंद कर दिया। उसकी बर्फीली टकटकी लिन रन पर गिर गई, यहां तक कि वो जिशन के बगल में भी उसकी आंखों से मिलने से डरते थे। जब लो याओ का घूरना वो जिशन में स्थानांतरित हो गया तो उन्हें लगा कि उनकी रीढ़ की हड्डी के नीचे एक ठंडा है। कठिन निकलते हुए उन्होंने अपना साहस जुटाया, अपना सिर नीचे कर दिया और हथलाया, राष्ट्रपति लो और भाभी खोलो। भाभी शब्दों में लो याओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, केवल एक शब्द का उच्चारण किया, इनाम। लियू में ने तुरंत लो याओ के पीछे से आगे बढ़कर वो जिशन को एक खाली चेक दिया। श्री, वो किसी भी राशि को भरें जब तक कि बैंक इसे एक ही लेन देन में संसाधित कर सकता है। बस एक अनुस्मारक, 1 मिलियन के तहत कुछ भी न लिखें। राष्ट्रपति लो पेटीएम में सौदा नहीं करते हैं। वो जिशन ने अपने हाथ में चेक को देखा, लंबे समय तक चकित रहे। लो याओ ने मुझे क्यों पुरस्कृत किया? क्या इसलिए कि मैंने उसकी भाभी को बुलाया था? क्या वह लिन से प्यार करती है? केवल जब लिन रन ने अपने कंधे को थपथपाया तो क्या उसने इससे बाहर कर दिया? बस ले लो। वो जिशन ने जल्दबाजी में झुका दिया। धन्यवाद भाभी। धन्यवाद लिन ब्रो। मैं अब आपके रास्ते से हट जाऊंगा। उसके साथ उसने बोल्ट किया। लो याओ अपनी प्रतिक्रिया से संतुष्ट थे। वह लिन रन के गाल को दुलार करने के लिए बाहर पहुंची, फिर अचानक अपना हाथ उठाया जैसे कि उसे थप्पड़ मारने के लिए। एक कोमल स्पर्श में वापस जाने से पहले उसके चेहरे से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करना। वो जिशन के साथ कम समय बिताएं। मेरे लिए और अधिक बचाएं। लिन ने सिर हिलाया। हाँ मेरी प्यारी पत्नी। लो याओ, मैंने लियू रक्सू को मारा। क्या आप परेशान हैं? लिन रन ने तुरंत अपना हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं रोमांचित हूं। क्या आपके हाथ में चोट लगती है? उन्होंने उस पर धीरे से उड़ा दिया और लो याओ ने आखिरकार बेहतर महसूस किया। भागा, यह याद रखें, यदि आप लियू रक्सू से निपटना नहीं चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह मौत से भी बदतर भाग्य से पीड़ित हो। लिन रान, बकवास नहीं सुनो। जब मैं तुम्हारे जैसी एक आदर्श पत्नी हो तो मैं किसी और को कैसे पसंद कर सकता हूं? कौन मेरा समर्थन कर सकता है? मुझे लग्जरी कारों, हवेली, कुछ भी जो मुझे चाहिए। आपको आश्वस्त होना चाहिए, केवल आप मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं। चाहे वह लिन जियान हो या लियू रक्सू, एक भी शब्द पर विश्वास न करें जो वे कहते हैं, यहां तक कि विराम चिन्ह भी नहीं। एक बार जब मैं उनका उपयोग कर रहा हूं तो मैं उन्हें आपके लिए सौंप दूंगा। लो याओ का मूड अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं था। वह लिन रन पर भड़क गई, आंखें गुस्से से उबाती थीं। भागा, मैं तुम्हारे पास होना चाहता हूं। लिन रन यहाँ? अच्छा। उसने उसे स्कूप किया और उसे कार तक ले जाया। इस घटना के बाद लिन रैन और लो याओ का संबंध और भी अधिक अविभाज्य लग रहा था। लिन रैन यह भी समझ सकता है कि लियू रक्सू धीरे धीरे लो याओ के दिमाग में कम महत्वपूर्ण हो रहा था, हालांकि वह निश्चित नहीं था कि वह नाटक कर रहा था या वास्तव में आगे बढ़ रहा था। उसके गुस्से के लिए यह लियू रक्सू और लिन जियान पर निर्देशित लग रहा था, उस पर नहीं। हो सकता है कि यह गांठ अब के लिए नहीं हो गई है। रात बिना किसी घटना के गुजर गई। अगले दिन लिन रन ने स्कूल नहीं जाने का फैसला किया। किसी भी अधिक नाटकीय ट्विस्ट से बचने के लिए घर में कदम रखना बेहतर था। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल को परवाह नहीं होगी कि वह कहाँ था। अपनी पिछली उपलब्धियों के साथ स्नातक करना एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। यहां तक कि अगर लिन रान डिप्लोमा नहीं चाहते हैं तो क्या प्रिंसिपल ने इसे वापस ले लिया? सुबह लो याओ के जाने के बाद लिन रन एस्टेट के चारों ओर अकेले भटक गया। जल्द ही वह मगरमच्छ के तालाब तक पहुंच गया, जहां उसने एक रक्षक को पानी में सरीसृपों को झुंड के लिए एक लंबे पोल का उपयोग करते हुए देखा। इंटरेस्टेड, वह देखने के लिए उकसाया। मेव चौंका, वह एक काली बिल्ली को उसके बगल में बैठे हुए देखने के लिए बदल गया, साथ ही मगरमच्छों का अवलोकन किया।
लिन रान थोड़ा काला, आप इन दिनों कहाँ थे? बिल्ली म्याऊ। मेरे पास भोजन नहीं है। चलो विला में वापस जाएं, मैं आपको वहां खिलाऊंगा, ठीक है? मेघ। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 68। लिन रन ने कहा कि वह बिल्ली को लेने के लिए बाहर पहुंची। इस बार बिल्ली भाग नहीं गई और खुद को पकड़ा गया। काली बिल्ली को वापस विला में ले जाने के बाद लिन रन ने कर्मचारियों को कुछ छोटी मछलियों को तैयार करने के लिए कहा। नौकरों ने इसे अजीब पाया, लेकिन इस पर सवाल नहीं उठाया और जल्द ही मछली को उसके पास ले आया। लिन रन ने मछली को छत के बगीचे में ले जाया, यह कहते हुए बिल्ली को खिलाते हुए, अब से आप जब चाहें तब यहाँ रह सकते हैं। दृश्य बहुत अच्छा है, लेकिन कोई कूड़ेदान नहीं, ठीक है? मेघ। उन्होंने बिल्ली को पेटिंग करना जारी रखा और इसे तब तक खिलाया जब तक कि काली बिल्ली ने किसी भी अधिक खाने से इनकार नहीं कर दिया, जिस बिंदु पर लिन ने इसे जाने दिया। काली बिल्ली ने अपना सिर घुमाया और बगीचे में गायब हो गया। लिन ने चकला भाग लिया। थोड़ा बदमाश। जानवरों के साथ आपको धैर्य की आवश्यकता है, इसे धीमा करें। एक रिश्ते की तरह आप शुरू से ही बहुत सही नहीं हो सकते। इस बार जब उसने काली बिल्ली को देखा तो लिन ने उनके बीच एक अकथनीय संबंध महसूस किया, हालांकि वह यह नहीं बता सकता था कि यह क्या था। छत के बगीचे में लिन ने दर्जनों से भाग लिया, एक सपने में फिसल गया जो धुंधला और असली था। सपने में वहां एक प्राइमल जंगल, एक जोड़ी की अप्राकृतिक आंखों की एक जोड़ी और दृश्य जो अपनी रीढ़ को ठंड लगाते थे कि एक जोड़ी लगती थी। जब वह चौंका दिया तो वे केवल ऐसे टुकड़े थे जिन्हें वह याद कर सकते थे, और यहाँ तक कि वे जल्द ही स्मृति से फीके पड़ गए। जिस तरह लिन रान याद करने के लिए संघर्ष कर रहा था, वो जिशन ने फोन किया। जिस क्षण लिन ने उत्तर दिया, उसने वो जिशन के घुटे हुए सोए सुना। विवरण के लिए दबाव डालने के बाद लिन रैन को पता चला कि वो जिशन झाओ मोमियाओ पर परेशान था। लिन, मुझे लगता है कि मियाओ मियाओ अपने सबसे अच्छे दोस्त के बहुत करीब हो रहा है और यह मुझे असहज कर रहा है। लेकिन जब मैं इसे लाया तो उसने मुझे पेटी कहा। मुझे क्या करना चाहिए? लिन ने मुस्कुराते हुए भाग लिया। आग से लड़े, अपने आप को एक लड़की भाई भी प्राप्त करें। वो जिशन करा। मजाक करना बंद करो भाई, बस मेरे साथ एक पे आओ। लिन ने इसके बारे में सोचा, यह अभी भी जल्दी था और वह दोपहर में लो याओ को लेने से नहीं चूक जाएगा, इसलिए वह सहमत हो गया। वे एक स्ट्रीट साइड बारबेक्यू संयुक्त पर मिले। भोजन को महीन होने के बावजूद लिन रन ने अभी भी इस जगह को सबसे आरामदायक पाया। कोएनिक्सेक को चलाते समय सड़क के किनारे स्टॉल पर खाने के बारे में कुछ अजीब तरह से संतोषजनक था। वो जिशन डाउनकास्ट रहा, ड्रिंक के बाद ड्रिंक करना, जब तक वह पूरी तरह से नशे में नहीं था। लिन रन ने वो जिशन का फोन लिया, इसे अनलॉक किया और एक संदेश भेजा। इसके तुरंत बाद बेसबॉल कैप में एक महिला दिखाई दी। एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद उसने नशे में वो जिशन को दूर किया। लिन रन ने उन्हें छोड़ दिया, एक शब्द के बिना, खुद को मुस्कुराते हुए। समय की जांच करते हुए उन्होंने खुद को अपनी पत्नी को और अधिक याद करते हुए पाया और लो याओ के स्थान पर जल्दी जाने का फैसला किया। इस बीच लियो परिवार पूरी तरह से उथल पुथल में था। 1 लाख युआन के लियो रक्सू का कर्ज छिपाया नहीं जा सकता था, न ही कोई भी कोशिश करने में कोई बात नहीं थी, खासकर जब से वह और लिन जियान उस दिन घायल हो गए थे। पूरे लिन और लियो परिवारों को पता था और वे सभी इस मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। जब उन्हें पता चला कि लिन रन एक जिम्मेदार था तो टेम्पर्स भड़क गए। लियो यूमे ने लगभग नियंत्रण खो दिया, बमुश्किल खुद को लिन में फाड़ने से रोकते हुए मौके पर भाग गया। लियो रितियन ने कहा, कोई रास्ता नहीं, हमें उस छोटी बव्वा लिन को पैसे क्यों देना चाहिए? लिन जियान ने कहा, कर्ज को अब भाई दाओ को स्थानांतरित कर दिया गया है। यह लिन रैन का पैसा नहीं है, यह भाई दाओ का है। लिन तियानबा ने भड़काया, आप कह रहे हैं कि लिन रन एक कोएनिक्सेक चला रहा था? आप मजाक कर रहे हैं, है ना? उसे सबसे ज्यादा झटका लगा कि लिन रन को उस समय लिन परिवार से 1% नहीं मिला था। हाँ, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मुझे उसकी कार को बर्बाद करने का मतलब नहीं था, लेकिन मैंने कभी भी उससे ऋण हस्तांतरित करने की उम्मीद नहीं की थी। अब हम क्या करते हैं? लियो रक्सू की आंखें आंसू के साथ अच्छी तरह से चली गईं। लिन तियानबा का भ्रूभंग गहरा हो गया। यह भूल जाओ कि लिन रैन को पैसा मिला है, बस यह सुनकर कि वह भाई दाओ से संबंध था, कुछ महसूस हुआ, हालांकि वह वास्तव में क्या नहीं कह सकता था। अधिक चर्चा के बाद दोनों परिवारों ने स्वीकार किया कि वे पैसे के साथ नहीं आ सकते। 1 लाख युआन अब उनके लिए असंभव था, लेकिन किसी ने भी भाई दाओ को देने की हिम्मत नहीं की। लियो रक्सू पूरी तरह से निराश था। उसकी आंखों में स्नेह जब उसने लिन जियान को देखा तो पूरी तरह से गायब हो गया था। उसने चुपचाप उसे रसोई में खींच लिया। लिन जियान, यदि आप मुझे इस 11 मिलियन को निपटाने में मदद नहीं करते हैं तो मैं अपने रिश्ते को उजागर करूंगा। लिन जियान की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपने मुंह पर एक हाथ जकड़ लिया, घबराकर चारों ओर देखा। केवल जब उन्होंने पुष्टि की कि वे अकेले थे तो उन्होंने तेजी से सांस छोड़ दिया। क्या आप पागल हैं? यह कोई अच्छा नहीं है। लियो रक्सू ने स्कॉफ किया। सच है, लेकिन यह क्या मायने रखता है? मेरी प्रतिष्ठा पहले से ही बर्बाद हो गई है। मेरे चचेरे भाई के साथ एक और घोटाला क्या है बदलने के लिए जा रहा है। वह गलत नहीं थी। कैपिटल यूनिवर्सिटी में उनकी प्रतिष्ठा गिर गई थी। यहां तक कि पूर्व प्रशंसक अब अपने सोने की प्रकृति को उजागर कर रहे थे, उसे परिसर में जानेमन से एक सार्वभौमिक रूप से तिरस्कृत खलनायक में बदल दिया। लिन जियान ने उसे देखा, वह कितनी दूर तक गिर गया। रक्षु, आप क्या कह रहे हैं? बेशक मैं आपकी मदद करूंगा। यह अभी मेरे लिए वास्तव में कठिन है, लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही मैंने कल आपके कर्ज के बारे में सुना, मैंने चुपके से अपने पिता के कुछ संग्रहणियों को पैसे जुटाने के लिए बेच दिया। मैं इसे अब आपके पास स्थानांतरित कर दूंगा। 11 मिलियन युआन, लगभग वह सब छोड़ दिया था। अपने दांतों को पीसते हुए उन्होंने लियो रक्सू को राशि भेज दी। उसकी अभिव्यक्ति कृतज्ञता के साथ नरम हो गई। वास्तव में? लिन जियान ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। बेशक। मेरे संतुलन को देखो, क्या मेरे पास कुछ भी बचा है? उसने अपना फोन दिखाया जिसमें कुछ 100 युआन शेष है। धन्यवाद लिन जियान, मैंने आपको गलत बताया। आपने मुझे वह सब कुछ दिया जो आपको मेरे कर्ज से भुगतान करना था। जैसे ही उसने उसे गले लगाया, फुसफुसाते हुए आश्वासन दिया, उसका दिल नफरत से जल गया। उन्होंने कोई भी संग्रहण नहीं बेचा था। लिन तियानबा ने लंबे समय से मूल्य के कुछ भी तरल होने के बाद से नहीं किया था। उन्होंने जो पैसा दिया वह लियो रक्सू था, वह उनका अंतिम सुरक्षा जाल था। यह सब लिन रैन की गलती थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लिन तियानबा की आवाज हवा के माध्यम से काटती है, जिससे वे दोनों फ्लिंच और जल्दी से अलग हो जाते हैं। लिन जियान ने हकलाया, पिताजी, मैं सिर्फ आराम कर रहा था। उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया और जल्दबाजी में लियो रक्सू को बाहर कर दिया।
लिन तियानबा ने उन्हें छोड़ दिया। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। उन्होंने लिन जियान को लियू रक्सू में 11 मिलियन ट्रांसफर देखा और यह डंक मारता है। लिन परिवार अपने सबसे निचले बिंदु पर था, फिर भी लिन जियान ने उसे केवल उस राशि का एक अंश दिया था। क्या उनके अपने बेटे ने अपने पिता से अधिक चचेरे भाई को महत्व दिया था? लेकिन उन्होंने लिन जियान को बाहर नहीं बुलाया। परिवार की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता थी। बच्चे अपने रहस्यों के हकदार थे। कहीं और लिन रन लो याओ की कंपनी में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने लिफ्ट से कदम रखा, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला सहायक ने संपर्क किया और फुसफुसाया, श्री लिन, राष्ट्रपति लुओ एक बैठक में नीचे की ओर हैं। क्या मुझे उन्हें आपके आगमन की सूचना देनी चाहिए? लिन रन ने अपना सिर हिला दिया। उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं उसके कार्यालय में इंतजार करूंगा। बेशक श्री लिन। उन्होंने लो याओ के कार्यालय में प्रवेश किया, अपनी कुर्सी पर बस गए और खिड़की से बाहर निकल गए। फिर एक विचार ने उसे मारा। यह पुष्टि करने के लिए कि वह अकेला था, उसने डेस्क से एक छोटी सी शीशी उठाई, ध्यान से इसे अनसुना कर दिया और कागज की एक पर्ची को बाहर निकाला। मैं सिर्फ एक नजर डालूंगा और दिखावा करूंगा कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। वास्तव में स्नूपिंग नहीं। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें बेहतर बना दिया। नोट को प्रकट करते हुए उन्होंने उस पर लिखी गई एक एकल पंक्ति पाई। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 69। नोट पढ़ा, जब हम बड़े हो जाते हैं तो मुझसे शादी करें। व्हेन वी ग्रो अप के पात्रों को एक बचकानी अस्थिर हाथ में स्क्रिबल किया गया था, जबकि मी शब्द को सुरुचिपूर्ण दृढ़ स्ट्रोक के साथ लिखा गया था, स्पष्ट रूप से दो अलग अलग लोगों की लिखावट। लिन ने फ्रॉज किया। क्या यह लो याओ द्वारा लिखा जा सकता था? नहीं, यह एक आदमी द्वारा लिखा गया होगा। यदि यह लो याओ होता तो यह कहेगा, जब हम बड़े हो जाते हैं तो आपसे शादी करें, या शादी किसी का नाम। लेकिन इसकी परवाह किए बिना कि यह किसने लिखा था, यह तथ्य कि लो याओ ने इसे एक रखने के रूप में रखा था, इसका क्या मतलब था? क्या लो याओ के पास एक और पहला प्यार था? और वह बचकाना लिखावट, यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था जब वे युवा थे। लिन रंग निश्चित था कि उसे कोई मेमोरी लॉस नहीं था। उनके बचपन की याद ज्वलंत थी। वह पहले कभी लो याओ से नहीं मिला था और न ही वह अपने अतीत की किसी भी लड़की को भी याद करते थे। इसलिए वह निश्चित रूप से लो याओ का पहला प्यार नहीं था। जिसका मतलब था, शायद वह व्यक्ति उसकी तरह दिखता था, या इससे भी बदतर, वह उस व्यक्ति की तरह लग रहा था। सोचा था कि वह सिर्फ एक विकल्प बना सकता है। लिन रैन की छाती को अकथनीय दर्द के साथ कसकर उन्होंने ध्यान से नोट को फिर से शुरू किया, इसे वापस छोटी बोतल में रखा और इसे अपने स्थान पर लौटा दिया। अपनी कार्यकारी कुर्सी पर बैठे उसका दिमाग खाली हो गया, जैसे कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसे लंबे समय तक अवाक कर दिया। फिर कार्यालय के बाहर से एक आवाज आई। राष्ट्रपति लो, श्री लिन यहाँ हैं, वह आपके कार्यालय में हैं। लो याओ का सामना करने के लिए अनिश्चित, लिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो जाने का नाटक किया। जब लो याओ ने प्रवेश किया तो उसने उसे कुर्सी पर फिसलते हुए देखा, प्रतीत होता है। उसकी टकट की डेस्क पर छोटी बोतल में स्थानांतरित हो गई। फिर वापस लिन भाग गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे सहजता से स्कूप किया। किसी के लिए एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है, और उसे टॉयलेट में ले गया, इस तरह की देखभाल के साथ आगे बढ़ रहा है जैसे कि उसे जगाने से डरते हैं। लिन रन ने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे बस गया। लो याओ की कोमलता, उसका स्नेह, इसमें से कोई भी नकली नहीं लगा। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक स्टैंड इन था? फिर भी वह पूरी तरह से निश्चित था कि वह उसे पहले कभी नहीं जानता था। उसके कोमल स्पर्श को महसूस करते हुए, उसके गाल के खिलाफ उसकी उंगलियों की हल्की ठंडक, लिन रैन का प्रतिरोध पिघल गया। अगर लो याओ अब उसके साथ यहाँ थे तो क्या वह सब कुछ नहीं कहता? यहाँ तक कि अगर वह एक विकल्प था तो वह पूरी तरह से भूमिका निभाता है, जब तक कि वह अब उसे नहीं चाहती थी। यह वही था जो उसने उसे बकाया था। लेकिन एक दिन लो याओ के विचार ने उसे अपने पहले प्यार में लौटने के लिए छोड़ दिया, जिसमें उसकी छाती के माध्यम से एक तेज पैन भेजा गया। जागने का नाटक करते हुए उसने लो याओ को उस पर गौर से टकटकी लगाते हुए पाया। जाने मन, क्या तुमने मुझे बिस्तर पर ले गए? लो याओ उसकी तरफ से रुके थे। उसकी आंखें उस पर तय करती हैं जैसे कि उसके जीवन में उसका अस्तित्व एक चमत्कार था। हाँ हाँ, आप देखने से ज्यादा मजबूत हैं। लो याओ ने अपनी छोटी मुट्ठी को फ्लेक्स किया। मैंने इसके लिए प्रशिक्षित किया है। लिन रन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जिससे उसके पास झूठ बन गया। आह! अचानक तेज दर्द ने उसके लंबे समय से घाव के माध्यम से गोली मार दी। लो याओ ने थका दिया। उसका हाथ तुरंत मौके को शांत करने के लिए पहुंच गया। क्या गलत है? क्या इससे चोट लगती है? उसकी आंखों में चिंता, उसकी आवाज में तात्कालिकता, इसमें से कोई भी नकली नहीं हो सकता है। यह ठीक है, बस इसे दुर्घटना से खींच लिया। लो याओ ने उसके खिलाफ फुसफुसाते हुए कहा, मुझे खेद है एरन। तब आपको इसे मेरे पास बनाना होगा। कैसे? आप क्या सोचते हैं? लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप खुद को ओवर एक्सर्ट करें। मैं आगे नहीं बढ़ा। वादा? लो याओ की टकटकी ने उमस भरे लिन को पकड़कर गार्ड को पकड़ लिया। रुको, मुझे अभी मतलब नहीं था मिमी। लो याओ ने उसे एक चुंबन के साथ काट दिया। आपने यह आग शुरू कर दी है। अब आप इसे बाहर कर देंगे। लिन ने सोचा, अच्छा भगवान, क्यों कार्यालय हमेशा इन चमत्कारों के लिए सेटिंग है। और दरवाजा भी इस बार बंद नहीं है। महिला लो याओ कम परवाह नहीं कर सकते। अगर किसी ने अब दस्तक देने की हिम्मत की तो उन्हें पछतावा होगा, जैसा कि उन्होंने खुद को एक दूसरे में खो दिया। लिन रन ने अपने प्यार की निर्विवाद सत्य महसूस किया। क्या पहला प्यार? क्या अप्राप्य आदर्श? इसमें से कोई भी उसकी बाहों में गर्मी की तुलना में मायने नहीं रखता था। 2 घंटे बाद उन्होंने आखिरकार कार्यालय छोड़ दिया। सहायक टीम के क्षेत्र से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि सभी ने अपने सिर को नीचे रखते हुए देखा, हालांकि कभी कभी नजरें उनके रास्ते में झड़ती हैं। एस्टेट में लौटने के बजाय उन्होंने पैनगो होटल में भोजन किया, जो लिन के स्वामित्व में था। पिछली बार जब वह गया था तो वह मुश्किल से खाया था। आज रात वह इसके लिए बनाने का इरादा रखता था। मालिक और राष्ट्रपति लुओ को सीखने पर वहां भोजन कर रहे थे। प्रबंधक यू लिंगलिंग पिछली बार की एक ही महिला व्यक्तिगत रूप से उनके साथ भाग लिया था। पाक दुनिया में पॉलिश और अच्छी तरह से सम्मानित, आप शायद ही कभी वीआईपी मेहमानों के लिए दिखाई देते हैं। उसने शीर्ष मंजिल पर एक निजी भोजन कक्ष की व्यवस्था की, लेकिन लिन ने एक अर्धनिजी बूथ पर जोर दिया। सिर्फ 2 के लिए एक पूरे कमरे को जलाने से बेकार महसूस हुआ, खासकर जब होटल उसका था। एक्सट्रैगेंस उसके साथ सही नहीं बैठा। यहाँ तक कि यहाँ के बूथ सामान्य मेहमानों के लिए नहीं थे। रेस्तरां का पदानुक्रम स्पष्ट था, मानक बैठने की जगह, ऊपर से अर्धनिजी बूथ और अभिजात वर्ग के लिए अनन्य कमरे। ऐसा जीवन था कुछ रोम में पैदा हुए थे, दूसरों ने अपना बोझ के जानवरों के रूप में बिताया।
बैठने के लो याओ लिन रन ने उसे टकटकी लगाकर पकड़ लिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जब कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है तो आप इसे अपनी आंखों में देख सकते हैं। उसने व्रत से देखा। हो सकता है कि उसने चीजों को पछाड़ दिया हो, चाहे इस जीवन में या किसी अन्य। लो याओ का प्यार कभी नहीं हुआ था। अतीत के प्यार की कोई छाया नहीं, कोई सता नहीं, पहला प्यार। याओ याओ, उन्होंने आखिरकार पूछा, आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं? यह एक ऐसा सवाल था जो वह लंबे समय से आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन कभी आवाज नहीं उठाई जब तक कि जिज्ञासा उसे बेहतर नहीं मिला। लो याओ की आंखें चंचलता से संकुचित हो गईं। क्या मुझे बचने के लिए उत्तर का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? लिन ने चकला भाग लिया। असंभव। यदि कुछ भी हो तो मुझे डर है कि आप मुझे एक दिन छोड़ देंगे, फिर चिंता करना बंद कर दें। यदि आप छोड़ रहे हैं तो एकमात्र तरीका यह है कि अगर मैं आपको लॉक करूं और आपको टुकड़ा से खा जाऊं। लिन रन पर दबाया गया। मैं बस उत्सुक हूं। मैं असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं हूं, हैंडसम हो सकता है, लेकिन ऐसा ही अनगिनत अन्य है। मैं अमीर नहीं हूं, नहीं मैं रोमांटिक हूं। इसका कारण क्या है? लो याओ ने अपना चेहरा, उसकी आवाज बयाना की। यह मत कहो। मेरे लिए एरन, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। बस आप मेरी तरफ से हैं, यह सभी की सबसे रोमांटिक बात है। सबसे रोमांटिक बात। स्रोत वेबनॉवलकॉम, नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। अध्याय 70। इस उत्तर में 1000 से अधिक शब्द बोलते हैं। लिन मुस्कुराया और लो याओ के मुंह के कोने को पोंछने के लिए बाहर पहुंच गया। तभी अपेक्षित अप्रत्याशित हुआ। लिन रन से लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक अन्य बूथ पर एक आदमी और एक महिला ने अपनी सीटें ली। नीचे बैठने के बाद आदमी ने महिला के हाथ को मेज पर पकड़ लिया और कहा, मियाओ मियाओ, यह राजधानी में सबसे अधिक अंत वाला रेस्तरां है। मैंने सुना है कि यहाँ एक ही भोजन हजारों की दूरी पर है। क्या आप वास्तव में मेरे साथ इलाज करने के लिए तैयार हैं? उसके पार की महिला ने गर्व से जवाब दिया, बेशक। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। कीमत के बारे में चिंता मत करो, मैंने अभी एक बैग लौटा है जो मेरे प्रेमी ने मुझे आज खरीदा है। रिफंड इसे कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। एलवी जियान, मैंने भी आपके लिए अपना पसंदीदा बैग छोड़ दिया है। मैं एक दोस्त का कितना अच्छा हूँ। आदमी ने उसे आश्चर्य में देखा। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका प्रेमी आखिरकार एक बार के लिए उदार होगा। नवागंतुक एलवी जियान और झाओ मोमियाओ के अलावा और कोई नहीं थे। लिन ने भड़काया। इसकी आवाज से झाओ मियाओ मियाओ ने बैग वापस कर दिया था, वो जिशन ने उसे खरीदा था। क्या विचित्र महिला। लिन रैन की अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए लो याओ ने फुसफुसाया, क्या हमें उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए? ये लिंगलिंग जो पास में खड़े थे, उनकी सेवा कर रहे थे, पहले से ही तैयार थे। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उन दोनों ने अपने बॉस को कैसे नाराज कर दिया था। अगर वह उन्हें चाहती थी तो वह उन्हें तुरंत साफ कर दे। कोई जरूरत नहीं है। वे यहाँ पैसा खर्च करने के लिए हैं। ग्राहकों को दूर करने के लिए यह बुरा व्यवसाय है। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने तुझे झुकने के लिए प्रेरित किया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अचानक एक बर्फीली टकटकी महसूस करते हुए तुम कांपते हुए और सूक्ष्मता से उसके कान को लिन से दूर खींच लिया। उनके निर्देशों को सुनने के बाद ये लिन को छोड़ दिया। लो याओ की जिज्ञासा को खुद के बावजूद टिक किया गया था। आपने उसे क्या बताया? लिन रन ने कम आवाज में जवाब दिया, कुछ भी नहीं। बस वो जिशन के लिए एक छोटा सा शो स्थापित करना। लंबे समय से पहले आप फिर से शुरू हो गए, रैफल टिकट का एक ढेर पकड़े हुए, जिसे उसने वेटर स्टाफ को हर टेबल पर वितरित करने का निर्देश दिया। पांगो होटल में भोजन करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज हमारे मूल्यवान मेहमानों के लिए एक विशेष उपचार के रूप में हम तुरंत सम्मानित किए जाने वाले उदार पुरस्कारों के साथ एक ऑन द स्पॉट लॉटरी की मेजबानी कर रहे हैं। अपने भोजन का आनंद लें। जल्द ही एक उत्साहित आवाज निकली, वाह, मैंने आज एक मुफ्त भोजन जीता। प्रबंधक बहुत दयालु है। उनकी मेज पर झाओ मियाओ मियाओ और एलवी जियान को अचंभित कर दिया गया। उन्होंने अपने स्वयं के टिकट की जांच की और उन्हें प्रकट करने के लिए खुला था। आज रात हमारे लग्जरी स्वीट में मुफ्त रोमांटिक प्रवास। एलवी जियान ने पूछा, फ्री स्टे? क्या हम इसे कैश कर सकते हैं यदि हम इसका उपयोग नहीं करते हैं? तो लिंजिंग मुस्कुराई और उसके सिर को हिला दिया। बिल्कुल नहीं। हालांकि एलवी जियान ने हिचकिचाहट की, वह गुप्त रूप से रोमांचित था। म्याओ म्याओ, यहाँ लग्जरी स्वीट्स की कीमत प्रति रात हजारों की लागत है। क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? झाओ म्याओ म्याओ हिचकिचाहट। लेकिन क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? मैंने अपने प्रेमी से वादा किया था कि मैं आज रात डेट पर जाऊंगा। एलवी जियान का चेहरा तुरंत गिर गया। ठीक है, अब आपके पास एक प्रेमी है। मुझे आपको मेरे साथ जाने के लिए नहीं पूछना चाहिए। इसे भूल जाओ, मैं या तो नहीं रहूंगा। आखिरकार मेरी एक प्रेमिका नहीं है और हम एक जोड़े नहीं हैं। मेरे आसपास हर कोई आगे बह रहा है, मुझे भी मौजूदा के लिए खेद है। झाओ म्याओ म्याओ तुरंत चिंतित हो गया। इस तरह से बात करना बंद करो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एलवी जियान उज्ज्वल हो गया। जल्द ही उन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया। घर में लिन ने चुपचाप एक शब्द कहे बिना देखा या उन्हें उसे पहचानने दिया। लिन के जाने के बाद ही अंत में लिन ने देखा, उसकी आंखों में एक तेज चमक। याओ याओ, क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ थोड़ा सा योजना बना रहा हूँ? लो याओ ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। आप जो कुछ भी करते हैं उसका एक कारण है। मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। थोड़ी देर बाद तुम लिंगिंग लौट आए, एक अंगूठे देकर लिन को सौंपते हुए लाइव निगरानी फुटेज के साथ एक फोन चलाया। लिन रन ने मनोरंजन के साथ देखा, यह लग्जरी सूट से एक फीड था जहां एलवी जियान और झाओ मियाओ मियाओ एक बड़े बिस्तर पर इत्मीनान से झूठ बोल रहे थे, चैट कर रहे थे और धीरे धीरे करीब से इंच कर रहे थे। आखिरकार एलवी जियान ने झाओ मोमियाओ के हाथ पर अपना सिर आराम किया। लो याओ ने सूखे से पूछा, दृश्य का आनंद ले रहे हैं? लिन ने फोन बंद कर दिया। विशेष रूप से नहीं। उन्होंने बिना समझाए वो जिशन को बुलाया, बस उसे आने के लिए कहा। लंबे समय से पहले वो जिशन पांगो होटल पहुंचे। लिन रन और लो याओ को स्पॉट करते हुए वह तुरंत सीधे खड़ा हो गया। हेलो भाभी। लो याओ पते से प्रसन्न थे, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति उदासीन रही। एमएचएन जल्दी करो, आप रैन के साथ मेरी तारीख को बाधित कर रहे हैं। वो जिशन भ्रमित था। आपने मुझे यहाँ क्या कहा? लिन रान ने पूछा, आपके पास आज झाओ मोमियाओ से मिलने की योजना थी। वो जिशन ने सिर हिलाया। हाँ, कल के सप्ताहांत के बाद से। हम आज मिलने वाले थे, लेकिन उसने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उसे कल ओवरटाइम काम करना था और आज रात मुझे नहीं देख सकता था। लिन रन ने एक भौं उठाई और धीरे धीरे बात की।
मैंने उसे एलवी जियान के साथ एक कमरे में जांचते देखा। यही वू जिशन की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, लेकिन वह लिन रन के शब्दों पर संदेह करने के लिए खुद को नहीं ला सका। रूम 1801 इंच। वू जिशन अंत में अपना फोन खींचने और एक संदेश भेजने से पहले लंबे समय तक जमे हुए थे। बेबी तुम कहाँ हो? कंपनी डॉर्म में। क्यों? वीडियो मुझे कॉल करें, मैं आपको देखना चाहता हूँ। नहीं कर सकता, मेरे रूममेट पहले से ही अनियंत्रित हैं, यह सुविधाजनक नहीं है। यदि आप मुझे याद करते हैं तो मैं आपको कुछ तस्वीरें भेजूंगा। संलग्न 3 सेल्फी। पृष्ठभूमि वास्तव में डॉन थी। वू जिशन अंत में खुद को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने से पहले मौन में गिर गया। लिन रन ने लो याओ के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और उसके बाद वू जिशन से चिंतित होकर कुछ दाने कर सकते हैं। फिर जल्दी करो, मैं पार्किंग में आपके लिए इंतजार करूंगा। लो याओ ने वू जिशन को नीचे की ओर जाने से पहले एक बर्फीले रूप में गोली मार दी। 1801 के कमरे के बाहर वू जिशन ने अपना साहस जुटाया और दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। उसने फिर से दस्तक दी, फिर भी कुछ भी नहीं। उसके कान को दरवाजे पर दबाते हुए उसने कोई आवाज नहीं सुना। लिन ने आह भरी और एक स्टाफ सदस्य के पास एक प्रमुख कार्ड लाया जिसे उन्होंने वू जिशन को सौंप दिया। हाथ कांपते हुए वू जिशन ने दरवाजा खोला। उसने जो कुछ देखा वह उसे हमेशा के लिए परेशान कर देगा। भव्य सूट के अंदर दोनों को एक भावुक आलिंगन में बंद कर दिया गया था। झाओ म्याओ म्याओ के बैकसाइड को पकड़कर जियान का हाथ पकड़ रहा था। तभी झाओ म्याओ म्याओ और एलवी जियान घुसपैठ को नोटिस करते थे। उनके सिर को मोड़ते हुए वे जम गए। झाओ म्याओ म्याओ ने हकलाया, जिशन यह ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। एलवी जियान नीचे महसूस कर रहा था, हम सिर्फ एक दूसरे को दोस्तों के रूप में आराम दे रहे थे। कुछ भी अनुचित नहीं हुआ, कुछ भी अनुचित नहीं है। फिर वे उस तरह से एक दूसरे से क्यों चिपके हुए थे? झाओ मोम्याओ क्या आपको लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूं? एलवी जियान ने झांसा दिया। आप टूटे हारे हुए लोगों को वास्तव में हमें पकड़ने के लिए यहां लाया है। यदि आप म्याओ म्याओ पर भी भरोसा नहीं करते हैं तो आपको उसका प्रेमी बनना क्या है? वू जिशन ने झाओ मोम्याओ के गाल को एक आंसू के रूप में देखा। आपने कहा कि आप ओवरटाइम काम कर रहे थे और यह वही है जो आपका मतलब है। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोफकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 51 समाप्त हुआ। यह अध्याय यही समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।